अध्याय 1 नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं लेखक जियांग में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें रीसेट। जून में प्रवेश करते हुए पूर्वी चीन सागर पहले से ही एक बड़ी भट्टी जितना गर्म है। आसमान नीला था, एक भी बादल नजर नहीं आ रहा था और चिलचिलाती धूप एक विशाल आग के गोले की तरह आसमान के ऊपर लगी हुई थी। डोंगहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल, दोपहर 5:30 बजे। रिंग रिंग रिंग, क्लास से बाहर निकलते ही घंटी बजी, पूरा कैंपस मानो गहरी नींद से जाग गया और अचानक शोर मच गया। थोड़ी देर के बाद बड़ी संख्या में छात्र विभिन्न शिक्षण भवनों से बाहर निकले, समूह में बातें करते और हंसते हुए स्कूल के गेट की ओर चल पड़े। आज बहुत गर्मी है, किसी ने श्राप दे दिया। भाई वांग तिंग, आज रात ड्रिंक के लिए रोज बार में जाओ। एक आवाज ने वांग तिंग को उसके विचारों से वास्तविकता में वापस खींच लिया। जूजी, उसने आने वाले व्यक्ति को देखा, चेहरा परिचित था और लंबी स्मृति उसके दिमाग की गहराई से उभरी। यह उसके हाई स्कूल सर्कल में एक बचपन का साथी था। तुम लोग खेलो, मैं रात को नहीं जाऊंगा, मेरे सिर में दर्द है, वांग तिंग ने कहा। जूजी ने उत्सुकता से कहा, मुझे मत बताओ भाई वांग तिंग, हमारे छोटे सर्कल में बहुत से लोग नहीं हैं, अगर आप नहीं आएंगे तो यह हुआ होगा और हम कुछ समय से नहीं मिले हैं, तो चलो समय बदलो, कल, परसों। वांग तिंग ने अपना सिर हिलाया और असहाय होकर कहा, फिर कल रात। ठीक है, मैं शाओबी और अन्य लोगों को सूचित करूंगा कि हम कल रात में मिलेंगे। जूजी खुशी से मुस्कुराई। जब दोनों स्कूल के गेट की ओर चले तो उनके सामने अचानक हंगामा मच गया। अरे, सामने क्या हो रहा है? आसपास बहुत सारे लोग हैं, जूजी ने संदेह से पूछा। मैं देखने जा रहा हूं। जैसे ही उसने ये कहा, वह पहले ही भाग चुका था, भीड़ को धक्का देकर भीड़ के सामने आ गया। वांग तिंग अपनी जेबों में हाथ डालकर धीरे-धीरे चले। जब छात्रों ने उसे देखा तो उसे अपमानित करने के डर से वे रास्ते से हट गए। मेरे युवा मास्टर वांग का नाम सचमुच काफी बड़ा है। वांग तिंग खुद को हंसने से नहीं रोक सके। बहुत बुरा है कि इसकी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। वह भीड़ में सबसे आगे चला गया और देखा कि खुली जगह में एक लड़की पीले और हरे बालों में रंगे कई सामाजिक युवकों को पीट-पीट कर जमीन पर गिरा रही है। पापा मम्मी चिल्ला रही है और डर भरी नजरों से लड़की की ओर देख रही है। आसपास की चर्चाओं के साथ वह शायद समझ गया कि क्या हुआ था। कुछ सामाजिक युवा लंबे समय तक रहने के लिए हाई स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों में इकट्ठा होना पसंद करते हैं। ऐसे छात्रों को चुनते हैं जो धमकाने, ब्लैकमेल करने, महिला छात्रों से छेड़छाड़ करने आदि के लिए अच्छे लगते हैं। पीड़ित छात्रों को मुसीबत में फंसने का डर था, इसलिए उनमें से अधिकांश ने अपना गुस्सा पी लिया, जिसने समय के साथ गैंगस्टरों के अहंकार को और बढ़ा दिया। स्कूल के ठीक बाद कुछ पीले और हरे बाल वाले हिमैन रोंग से मिले। ये देखकर कि वह सुंदर थी, वे खुद को रोक नहीं सके और उसे छेड़ने के लिए आगे बढ़े और कुछ अश्लील बातें कहीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हिमैन रोंग एक नर्म खुरमा नहीं है जिसे निचोड़ा जा सकता है, बल्कि कांटों वाला गुलाब है। उसने गुस्से में गोली चला दी और उसे इतनी जोर से पीटा कि वह 2 या 3 बार में भी नहीं उठ सका। हे देवी, वह एक उच्च स्तरीय योद्धा होने का हकदार है और समाज के उन युवाओं ने इस बार लोहे की प्लेट को लात मार दी है। उसके बगल में एक पुरुष छात्र अपनी मुट्ठी लहरा रहा था और उसके चेहरे पर दाने अत्यधिक उत्तेजित होने के कारण थोड़े लाल हो गए थे। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि हिमैन रोंग को देवी माना जाता है। मैंने सुना है कि यह हिमैन रोंग एक शीर्ष छात्रा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी शक्तिशाली भी है। क्या उसने कभी ताइक्वांडो का अभ्यास किया है? प्रसिद्ध 9वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट। हालांकि इतना कहने के बाद भी इतने लंबे पैर वास्तव में दुर्लभ हैं। उनके पास केवल हाई स्कूल में ही इतना अच्छा फिगर है और वे इसे भविष्य में भी प्राप्त करेंगे। वांग तिंग हिमैन रोंग की ताकत पर विलाप कर रहे थे और दुनिया की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। जब उन्होंने अचानक उन्नत योद्धा शब्द सुना तो उनकी अभिव्यक्ति तुरंत स्थिर हो गई। वह थोड़ा चकित था, क्या मैंने कुछ गलत सुना? ये सही है, मेरा अभी पुनर्जन्म हुआ है और मैं चेतन स्थिति में हूं, इसलिए मेरे लिए गलत सुनना समझ में आता है। इस समय जूजी ने आकर ईर्ष्या से कहा, हमारे स्कूल में 5 वरिष्ठ योद्धा हैं, हिमैन रोंग उनमें से एकमात्र लड़की है और वह एक साधारण परिवार से आती है, क्या प्रतिभा है? उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। वांग तिंग निश्चुप थे। हे भगवान, उच्च स्तरीय योद्धा, ऐसा लगता है कि मैंने इसे अभी सुना है। हालांकि एक अच्छे शहर में उच्च शक्ति वाली नौकरी के अचानक उभरने का पुनर्जन्म से क्या लेना देना है? क्या ये पुनर्जन्म है? दुनिया भर से द्वेष महसूस करते हुए वांग तिंग संदेह से भरा हुआ था। इतने सारे लोगों को आकर्षित होते देख हिमैन रोंग ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी, जमीन पर मौजूद बदमाशों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे चला गया। उनके जाते ही देखने वालों की भीड़ स्वाभाविक रूप से तितर-बितर हो गई। वांग तिंग और जूजी स्कूल के गेट पर अलग हो गए। वांग तिंग को वह कार मिल गई जो उसे लेने आई थी। सभी छात्रों की ईर्ष्या के बीच वह सड़क किनारे खड़ी बीएमडब्ल्यू में बैठ गया और चला गया। कार में उसने खिड़की के बाहर घटते सड़क दृश्य को देखा, थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी उसने देखा कि सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ साधारण रूप से ऊंचे हो गए थे और वनस्पति बहुत हरी-भरी थी। ये पौधे अति पोषित हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे पहले स्कूल में हमेशा थोड़ा आज्ञाकारी महसूस होता था। स्कूल में वनस्पति भी बेहद हरी-भरी है, लेकिन वह पुनर्जन्म के मामले में डूबा हुआ है और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। रास्ते में वांग तिंग ने जो देखा और सुना उससे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। साफ-सुथरी सड़कें, राहगीरों की अग्रणी पोशाकशैली, व्यवसायों की समृद्धि इत्यादि। ये बिल्कुल भी 2009 जैसा नहीं है और 2019 भी जब उनका पुनर्जन्म हुआ था तब भी वह इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस दुनिया में सचमुच एक समस्या है। वांग तिंग का दिमाग असमंजस की स्थिति में था जब उसने अचानक 20 साल की एक शहरी सुंदरता को सड़क के किनारे एक बड़े जबड़ा कुत्ते के साथ चलते देखा। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन कुत्ता बहुत बड़ा था, एक बछड़े के आकार का। वह कसम खाए बिना नहीं रह सका। अरे, ये कुत्ता किस नस्ल का है? ये बहुत बड़ा है। उसने गहरी सांस ली, शांत हुआ और आश्चर्य से अपनी ठुड्डी रगड़ी। ये गोल्डन रिट्रीवर जैसा दिखता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है ना? इसके बाद उन्होंने कई लोगों को पालतू जानवरों को पकड़े हुए देखा। वे सभी पालतू कुत्ते बहुत बड़े हैं और उनका आकार मानव से बिल्कुल परे है। कुछ माता-पिता सीधे अपने बच्चों को खरीदारी के लिए बड़े कुत्तों पर सवार होने देते हैं। पालतू कुत्ते बन गए हैं घुड़सवार। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ पालतू बिल्लियों की 2 पूंछें बढ़ गई थीं और कुछ का आकार भी चीते की तरह बड़ा हो गया था। हालांकि वे सभी बहुत अच्छे व्यवहार वाले प्रतीत होते हैं और आसपास के राहगीर उनसे परिचित लगते हैं और वे उन्हें बिल्कुल भी जानवर नहीं मानते हैं। वांग तिंग थोड़ा सुन्न था। ये निश्चित रूप से उसकी मूल दुनिया नहीं है, भले ही सहपाठी अभी भी वही सहपाठी हैं, स्कूल अभी भी वही स्कूल है, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से लक्ष्य से बाहर है। 20 मिनट से अधिक समय तक गाड़ी चलाने के बाद हम हुआ क्षेत्र में पहुंचे। कई मोड़ और मोड़ लेने के बाद आखिरकार कार एक विला के सामने रुकी। सौभाग्य से मेरा घर अभी भी यही है, जिसके बारे में बात करते हुए उनके परिवार को एक मामूली अमीर आदमी माना जाता है। वांग तिंग के दादा के 4 बच्चे थे और उनके पिता वांग शेंगो परिवार में दूसरे बच्चे थे। वह बिजनेस में काफी सक्षम थे। उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय स्थापित किया और जिंगटिंग समूह की स्थापना की, जो वांग तिंग के दादा द्वारा स्थापित रोंगशिंग समूह के बाद दूसरे स्थान पर था। जिंगटिंग ग्रुप और रोंगशिंग ग्रुप दोनों बड़ी कंपनियां हैं जिनकी संपत्ति 100 मिलियन युआन से अधिक है। हालांकि वांग तिंग जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कई कंपनियां हैं। वांग परिवार 1 एकड़ भूमि के इस 1/3 हिस्से में अच्छा हो सकता है, लेकिन उन वास्तविक बड़े संघों के सामने वे सिर्फ बड़ी चीटियां हैं। पिछले जीवन में वांग परिवार ने किसी को नाराज कर दिया था और अंत तक पीटा गया था। केवल 1 महीने तक टिके रहने के बाद सभी कंपनियां दिवालिया हो गईं। वांग परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया और अतीत की बात बन गया। 100 मिलियन युआन से अधिक वाली 2 कंपनियां सुनने में तो अच्छी लगी, लेकिन नतीजा इतना नहीं निकला कि लोग दांतों तले उंगली दबा लें। मुझे कहना होगा कि यह एक प्रकार की विडंबना है। वांग तिंग आसमान से नश्वर दुनिया में गिर गए और अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो सुअर या कुत्ते जितना अच्छा नहीं था। पुनर्जन्म होने तक उस पर अत्याचार और अपमान किया गया। नहीं, शायद ये पुनर्जन्म नहीं था। ये दुनिया बहुत बदल गई है। मुझे नहीं पता कि वांग परिवार का क्या होगा। यहाँ तक कि क्या आपके माता-पिता अभी भी मूल माता-पिता हैं? दरवाजे में प्रवेश करते ही अपने माता-पिता को भी न बदलें। नहीं, नहीं, वांग तिंग ने तुरंत खुद को सांत्वना दी। उसे शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने विला के गेट में कदम रखने से पहले कुछ गहरी सांसें लीं। नोबेल हॉल इतिहास, अध्याय 2, नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं लेखक जियांग में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें रीसेट। 2009 में इस समय फुहुआ समुदाय में विला 20,000 युआन प्रति वर्ग मीटर से अधिक पहुंच गए थे। वांग तिंग के परिवार का विला 800 वर्ग मीटर का है। शुरुआत में इसे खरीदने में 10 मिलियन युआन से अधिक और सजावट के लिए 20 मिलियन युआन से अधिक का खर्च आया। विला में चलते हुए आपको एक विशाल हॉल दिखाई देगा। 2 नौकर सफाई कर रहे हैं। रानी माली जमीन रसोई में व्यस्त थी। उनका जन्म एक विद्वान परिवार में हुआ था और जब वह छोटी थी तो विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला थी, लेकिन वह उदासीन नहीं है।
इसके विपरीत उसका खाना पकाने का कौशल बहुत शानदार है और वांग टिंग और उसका बेटा उसके द्वारा पकाए गए व्यंजनों की हमेशा प्रशंसा करते हैं। इसलिए ली जिमेई खुद खाना बनाती हैं और हर दिन व्यंजन तैयार करती हैं, अपने पति और बेटे के खाने के लिए वापस आने का इंतजार करती हैं। रसोई में व्यस्त व्यक्ति को देखते हुए भोजन की परिचित सुगंध को सूंघते हुए वांग टिंग अपना मुंह खुला करके रसोई के दरवाजे पर खड़ा था और उसे चिल्लाने में काफी समय लगा। माँ, मैं वापस आ गया हूँ, मैं घर पर हूँ। ली जिमेई ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर और रुको, तुम्हारे पिता जल्द ही घर आ जाएंगे। जब वह वापस आएंगे तो हम साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, मैं पहले अपना चेहरा धो लूंगा। वांग टिंग बिना पीछे देखे ऊपर की ओर भागे और बाथरूम में भाग गए। ये बच्चा, आज क्या हुआ? ली जिमेई ने अपना सिर हिलाया। बाथरूम में वांग टिंग ने नल चालू किया और ठंडे पानी को अपने चेहरे पर बहने दिया। वापस आया, अप्रत्याशित रूप से 10 साल बाद भी इस घर में लौटने का मौका है। वांग परिवार के बर्बाद होने के बाद वांग शेंगुओ को निधन की साजिश रची गई। कुछ ही समय बाद ली जिमेई की भी अवसाद में मृत्यु हो गई। वांग टिंग ने अपना सिर उठाया, अपना चेहरा पोंछा, खुद को दर्पण में देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है। वांग टिंग बदल गया है, वह मूल नहीं रहा। अपने पिछले जीवन में उसका दिल लोहे की तरह ठंडा हो गया है। लेकिन वास्तव में उसके दिल के एक कोने में अभी भी कुछ कोमल स्थान छिपे हुए हैं, लेकिन वह पहले उन्हें छूने को तैयार नहीं था। वांग टिंग ने अपना चेहरा सुखाया, बाथरूम से बाहर चला गया, अपनी याददाश्त का अनुसरण करते हुए अपना शयनकक्ष खोला और अंदर चला गया। परिचित साज सज्जा, परिचित सब कुछ। दीवार पर इंडिया सितारों के पोस्टर हैं, संगीत सीडी और उपन्यास बुकशेल्फ पर रखे हुए हैं। डेस्क खिड़की के बगल में है, बिस्तर से ज्यादा दूर नहीं है और डेस्क पर एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर मॉडल बहुत नया है और यह अभी भी एक एप्पल ब्रांड है, जिसमें चमकदार चांदी की बॉडी है जो हल्का और स्टाइलिश है। एक और वस्तु जो समय रेखा में फिट नहीं बैठती। कंप्यूटर देखकर अचानक उसे कुछ ख्याल आया और उसे अपने स्कूल बैग से एक मोबाइल फोन मिला। ये वास्तव में 2009 का कोई एंटीक नहीं था, बल्कि नवीनतम आईफोन 8 था। वांग टिंग मानसिक रूप से तैयार थे, उन्होंने शांति से पासवर्ड डाला और फोन चालू कर दिया। वह अचानक बहुत आभारी हुआ कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पासवर्ड याद नहीं रहता था। वह इतने सालों से एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहा था और उसने इसे कभी नहीं बदला। मीट वांग, क्या आप भूखे हैं? वीचैट डाइन। उनमें से कई सॉफ्टवेयर ऐप बाद में सामने आए और 2009 में कोई नहीं थे। जब उनका पुनर्जन्म हुआ था, तब भी वह पलटवार करने के लिए अपने पिछले जीवन की स्मृति पर भरोसा करना चाहते थे, हर तरह से श्रेष्ठ। और जैक मा, भाई जियोमा और अन्य बड़े लोगों को सामूहिक रूप से गाने और जीतने दें। खैर, अब ये खत्म हो गया है। सांस छोड़ते हुए उसने अपना फोन रख दिया और कंप्यूटर चालू कर दिया। ऑनलाइन खोज करने से अधिक सुविधाजनक कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर और मोबाइल फोन इस हद तक विकसित हो गए हैं कि इंटरनेट का 2009 की तरह बने रहने का कोई मतलब नहीं है। प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कभी भी अविभाज्य नहीं रहे हैं। कंप्यूटर चालू करने के बाद वांग टिंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम WIN 10 नहीं बल्कि 11वीं पीढ़ी का है। ऐसा लगता है कि विकास का स्तर बिल्कुल 2019 जैसा नहीं है और अभी भी मतभेद हैं। इसकी आदत डालने में उसे थोड़ा समय लगा। बाइडू ब्राउज़र खोलें, योद्धा शब्द खोजें और बहुत सारी जानकारी सामने आती है। 1 घंटे से अधिक समय के बाद वांग टिंग ने ब्राउज़र बंद कर दिया और अविश्वास की दृष्टि से कुर्सी पर वापस झुक गए। 30 साल पहले अंतरिक्ष दरारें पूरी दुनिया में दिखाई दी और दरार का दूसरा छोर दूसरी दुनिया से जुड़ा था, जिंगबू महाद्वीप। स्टार मार्शल महाद्वीप मूल शक्ति है। हर कोई योद्धा बनने के लिए मूल शक्ति विकसित करता है। योद्धा अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। निम्न स्तर के योद्धा स्मारकों को खोलते हैं और पत्थरों को तोड़ते हैं, पानी को काटने के लिए चाकू निकालते हैं। उच्च स्तर के योद्धा पहाड़ों और पर्वतों को नष्ट करते हैं, नदियों और समुद्रों को मोड़ देते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत अवास्तविक है। वांग टिंग को नहीं पता कि क्या कहना है। पृथ्वी वैज्ञानिकों ने ठोस पर शोध किया है और पाया है कि यह डार्क मैटर होने की संभावना है। हालांकि उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि स्टार मार्शल कॉन्टिनेंट में लोग, जानवर और पौधे खुद को बदलने के लिए डार्क मैटर को अवशोषित क्यों कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी जीव नहीं कर सकते। कुछ ही समय बाद अंतरिक्ष में दरारें दिखाई देने के साथ पृथ्वी में कुछ बदलाव होने लगे और पृथ्वी पर जीव काले पदार्थ से प्रभावित होने लगे। पौधे लंबे और अधिक हरे भरे हो गए और कुछ लंबे समय से विलुप्त प्रजातियां फिर से प्रकट हुई इस दुनिया में। जानवर भी बड़े हो गए और उनकी शारीरिक विशेषताएं जैसे तराजू, पंजे, दांत आदि भी मजबूत हो गए। यहाँ तक कि असाधारण प्रतिभा वाले कुछ जानवर भी हैं जो परिवर्तित हो गए हैं और उनमें सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी जैसी विभिन्न विशेषताओं की विशेष क्षमताएं हैं। सभी चीजों के आदिम प्राणी के रूप में मनुष्य स्वाभाविक रूप से विकास के दायरे में है। मानव शरीर भी मजबूत हो गया है, तेजी से दौड़ रहा है, ऊंची छलांग लगा रहा है, मजबूत हो गया है और जीवनकाल लंबा हो गया है। अधिकांश बूढ़े लोग जो 30 साल पहले 70 या 80 के दशक में थे, वे अभी भी जीवित हैं। वे पहले से ही 100 साल से अधिक पुराने हैं और उनकी मानसिक स्थिति 60 या 70 साल की उम्र से अलग नहीं है। पृथ्वीवासी पागल हैं। इस कारण से दुनिया भर के देशों ने पिछले संदेहों को दूर रखा और एक वैश्विक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया। अंत में अंतरिक्ष की दरारों का पता लगाने के लिए लोगों को संगठित करने का निर्णय लिया गया। सुरक्षा की पुष्टि के बाद विभिन्न क्षेत्रों के सैनिकों, विशेषज्ञों और विद्वानों को क्रमिक रूप से स्टार मार्शल महाद्वीप में भेजा गया। इन लोगों को अग्रणी कहा जाता है। स्टार मार्शल महाद्वीप विशाल और असीमित है। अग्रदूतों ने खुद को विदेश से होने का दावा किया, स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल किया और उनके साथ संचार और व्यापार किया। पृथ्वी पर लोगों ने बेतहाशा आक्रमण नहीं किया, बल्कि चीन के नेताओं द्वारा प्रस्तावित शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को अपनाया और सौम्य तरीके से स्टार मार्शल महाद्वीप के आदिवासियों के साथ रहे। कुछ ही समय बाद अग्रदूतों ने स्टार मार्शल कॉन्टिनेंट की खेती के तरीकों को वापस लाया। शोध और प्रयोग के बाद पृथ्वी पर मनुष्य अभ्यास कर सकते हैं। अंत में सभी देशों ने सर्वसम्मति से खेती के तरीकों का खुलासा करने और मार्शल आर्ट के युग को सभी के लिए खोलने का निर्णय लिया। यह एक बड़ा बदलाव है। तब से इतिहास ने एक बड़ा मोड़ लिया है और अप्रत्याशित दिशा में विकसित हुआ है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए आवश्यक मुख्य बिंदु निकालने के लिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पर क्लिक करें। मनुष्य का सबसे शक्तिशाली भाग बुद्धि है। साधना के माध्यम से मनुष्य शीघ्र ही अपने आप को मजबूत कर लेता है। कुछ ही वर्षों में दुनिया भर से बड़ी संख्या में शक्तिशाली योद्धा सामने आए हैं। इनमें से कुछ लड़ाके सेना में शामिल हो गए, कुछ सरकार में शामिल हो गए और कुछ गठबंधन बनाकर विभिन्न बड़े संघों और परिवारों से संबंधित थे। अभ्यास के लिए एक मार्ग प्रदान करें। इन योद्धाओं के अस्तित्व के कारण ही कुछ परिवर्तित और शक्तिशाली जानवरों को शहर से बाहर रखा जा सकता है, ताकि सभ्य समाज पर बड़े पैमाने पर प्रभाव और क्षति न हो। हालांकि मार्शल आर्टिस्ट एक ऐसा पेशा है जिसके लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। हर कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता। एक औपचारिक मार्शल कलाकार बनने के लिए किसी को अपने भौतिक शरीर का विकास करना होगा और अपनी नींव को मजबूत करना होगा। इस स्तर पर कृषक तथाकथित योद्धा हैं। केवल जब नींव पर्याप्त रूप से ठोस होती है तो मूल बल को शरीर में अवशोषित और संग्रहित किया जा सकता है, यानी एक औपचारिक योद्धा। यदि बल की तुलना पानी से की जाए तो शरीर पानी रखने का एक पात्र है। बल को अवशोषित करने की प्रक्रिया कंटेनर में पानी भरने जैसी है। केवल कंटेनर को चौड़ा और मजबूत बनाकर ही इसमें अधिक पानी रखा जा सकता है। योद्धाओं का प्रशिक्षण सिद्धांत सरल शब्दों में इस प्रकार है। मार्शल प्रशिक्षुओं को उनकी ताकत, गति और अन्य व्यापक शारीरिक गुणों के अनुसार 3 ग्रेडों में विभाजित किया जा सकता है, शुरुआती, मध्यम और उच्च। वह मैनरॉन, जिसे वह पहले स्कूल के गेट पर मिला था, एक उच्च स्तरीय योद्धा था, एक औपचारिक योद्धा से केवल एक कदम दूर था। हालांकि इस कदम ने कई लोगों को चौंका दिया है। मूल बल शरीर में अवशोषित होता है या नहीं, इसमें गुणात्मक अंतर होता है। एक औपचारिक योद्धा जिसने मूल बल विकसित किया है, वह बिना किसी दबाव के मूल बल के 10 उच्च स्तरीय योद्धाओं से लड़ सकता है। ऐसा लगता है कि उच्च स्तरीय योद्धाओं और औपचारिक योद्धाओं के बीच एक अंतर है, लेकिन वास्तव में यह एक अंतर की तरह है। इसके अलावा मार्शल आर्ट में गरीब और अमीर होने के कारण योद्धा की खेती के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो महंगे होते हैं और आम लोगों को इससे नुकसान ही होता है। कुल मिलाकर एक बड़े आधार के सामने योद्धाओं की संख्या अभी भी अल्पसंख्यक है और उनमें से अधिकतर थोड़े मजबूत सामान्य लोग हैं। हालांकि ये योद्धाओं को मुख्यधारा बनने से नहीं रोकता है। योद्धाओं की दुर्लभता और महत्व ने उनकी उत्कृष्ट स्थिति का निर्माण किया है। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 3 नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं लेखक जियांग हू में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें रीसेट। शाम 7 बजे के बाद वांग टिंग का परिवार अंततः रात के खाने के लिए बैठा। तुम्हारे पिता की कार आधे रास्ते में है और कंपनी को कुछ काम करना है। यदि आप 1 घंटे से अधिक समय तक आगे पीछे जाते हैं तो आप खाना खाने के बाद वापस नहीं जा सकते। ली जिमेई ने भोजन को लेकर वांग टिंग से शिकायत की। वांग टिंग ने 1 घंटे से अधिक समय तक कमरे में जानकारी की जांच की, लेकिन खाना भूल गए। सौभाग्य से उसके पिता को देर हो गई क्योंकि उन्हें कुछ काम करना था। यह अत्यावश्यक है, इसलिए मैं केवल वापस जा सकता हूं और पहले इससे निपट सकता हूं।
वांग शेंगो ने असहाय होकर कहा। आइए अपने पिता को नजरअंदाज करें, उनका ध्यान केवल अपनी टूटी हुई कंपनी पर है। ली जिमेई ने वांग शेंगो पर अपनी आंखें घुमाई। वांग तेंग मन ही मन मुस्कुराए। दरअसल हाई स्कूल में वांग तेंग और उनके पिता के बीच रिश्ते थोड़े सख्त थे। वांग शेंगो को उम्मीद थी कि उनका बेटा ड्रैगन बनेगा, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ सख्त थे, लेकिन हाई स्कूल में वांग तेंग हमेशा थोड़ा विद्रोही थे और वह बहुत ज्ञानी भी थे, गहरा और गहरा। लेकिन अब इसके बारे में सोचते हुए वांग तेंग को लगा कि उसके अतीत के कुछ व्यवहार बचकाने और हास्यास्पद थे। खाने की मेज पर वांग तेंग और वांग शेंगो दोनों अपेक्षाकृत शांत लग रहे थे और ली जिमेई वांग तेंग के व्यंजन परोसने और पिता और पुत्र के साथ होमवर्क करने में व्यस्त थे। वांग तेंग ने माहौल का भरपूर आनंद लिया। वांग शेंगो ने वांग तेंग से कुछ बातें की, मुख्य रूप से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। वांग तेंग ने सुव्यवस्थित तरीके से उत्तर दिया, पहले की तरह मिडिल स्कूल की सासों से भरा नहीं, अपना आपा खोने के लिए हर मोड़ पर चॉपस्टिक फेंकता था। वांग शेंगो थोड़ा आश्चर्यचकित थे, उन्हें लगा कि वह आज थोड़ा अलग थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अपना भोजन समाप्त करने के बाद वह फिर से जल्दी से बाहर चला गया। एक बड़ी कंपनी के मुखिया के रूप में उनके पास वास्तव में एक दिन में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं और वह दिन में लगभग केवल 4 या 5 घंटे ही सोते हैं। वांग तेंग और ली जिमेई ने एक दूसरे का अभिवादन किया, बाहर गए और सीधे जिक्सिंग मार्शल आर्ट्स हॉल चले गए। रात में सड़क पर एक पीले रंग की स्पोर्ट्स कार तेजी से दौड़ रही है और उसकी गड़गड़ाहट देखने लायक है। वर्तमान कारें ऊर्जा स्रोत के रूप में मूल बल का उपयोग करती हैं। गैसोलीन को लंबे समय से समाप्त कर दिया गया है और यह अधिक पर्यावरण के अनुकूल और सस्ता है। अग्रदूत न केवल स्टार मार्शल महाद्वीप से खेती के तरीकों को वापस लाए, बल्कि फोर्स सभ्यता के विभिन्न उत्पादों को भी वापस लाए। फोर्स रूम्स उनमें से एक है। पृथ्वी की प्रौद्योगिकी और फोर्स सभ्यता के संयोजन ने फोर्स टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। कारें फोर्स का उपयोग करती हैं और कंप्यूटर और मोबाइल फोन भी नवविकसित फोर्स रूम चिप्स और बैटरी का उपयोग करते हैं, जो तेज चलती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। आधे घंटे बाद वांग तेंग मार्शल आर्ट हॉल के सामने रुक गए। उन्हें मिली जानकारी के अनुसार पोलर स्टार मार्शल आर्ट संग्रहालय हुआक्सिया क्षेत्र के 3 दिग्गजों में से एक है। मार्शल आर्ट जिम का मालिक एक 12 सितारा योद्धा है और उसकी युद्ध शक्ति को चीन में शीर्ष 5 में स्थान दिया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर भी यह शीर्ष 20 पावर हाउस में से एक है। औपचारिक योद्धा 1 से 9 सितारे योद्धा स्तर के हैं, 10 सितारे अर्ध योद्धा स्तर के हैं, 11 सितारा निम्न स्तरीय योद्धा स्तर के हैं, 12 सितारा मध्य स्तरीय योद्धा स्तर के हैं, 13 सितारा उच्च स्तरीय योद्धा स्तर के हैं। पोल स्टार मार्शल आर्ट जिम के मालिक की ताकत देखी जा सकती है। पोल स्टार मार्शल आर्ट्स का मुख्यालय जियाडू में है, लेकिन चीन के सभी प्रमुख शहरों में शाखा जिम है। बादलों के समान अनेक योद्धा और बलशाली सेनानी हैं। पोल स्टार मार्शल आर्ट्स की डोंगहाई शाखा समुद्र के किनारे स्थित है, जो अंधेरे में एक विशाल जानवर की तरह रेंगती है, जो एक हाई स्कूल के बराबर क्षेत्र को कवर करती है। मार्शल आर्ट हॉल का मुख्य प्रवेश द्वार 5 या 6 कारों के समानांतर गुजरने के लिए पर्याप्त है, जो बहुत वायुमंडलीय है। मुख्य द्वार के मध्य में एक विशाल शिलाखड़ी है। शिलाखंड पर कई चमकदार और फीनिक्स उड़ने वाले गिरपात्र हैं, जो बेहद आकर्षक हैं। संतरी बॉक्स में कई सशस्त्र गार्ड कार के किनारे चले गए। नियमित निरीक्षण कृपया सहयोग करें। वांग तेंग ने खिड़की नीचे की, सिर हिलाया और कार से बाहर निकल गए। सुरक्षा गार्डों ने स्पोर्ट्स कार के अंदरूनी हिस्से की जांच की और वांग तेंग के पूरे शरीर को स्कैनर से स्कैन किया, बहुत सावधानी से जांच की। उसी समय वांग तेंग भी गार्डों को देख रहे थे। उन्होंने काले सुरक्षात्मक जैकेट पहने हुए थे और उनके हाथों में आग्नेयास्त्र स्पष्ट रूप से बड़े कैलिबर मशीन गन थे, जो भयानक लग रहे थे। मूल बल रूम को बंदूक के शरीर पर उकेरा गया है, जो दर्शाता है कि यह एक मूल बल बंदूक है और इसकी शक्ति सामान्य बंदूकों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत है। यहां तक कि अगर किसी औपचारिक योद्धा को सिर पर गोली मार दी जाए तो भी वह बंद हो जाएगा। निरीक्षण के बाद गार्ड उसे छोड़ देता है। वांग तेंग ने कार पार्क की और भगवान प्रांगण में सड़क पर चले गए। भले ही 8 बज चुके थे, फिर भी मार्शल आर्ट हॉल में दिन जैसा उजाला था। सड़क और लॉन पर बड़ी संख्या में मार्शल आर्ट के छात्र थे। वहां रात में भी कई लोग ट्रेनिंग करते हैं। योद्धाओं के प्रशिक्षण में हर सेकंड मायने रखता है। प्रतिभा ही सबसे बुनियादी शर्त है और सफलता पाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत और पसीना बहाना पड़ता है। मार्शल आर्ट हॉल में 3 ऊंची इमारतें हैं। वे कुल मिलाकर चांदी सफेद हैं, विशिष्ट विशेषताओं के साथ और बहुत पहचानने योग्य हैं। बीच में एक प्रशासनिक भवन है, आकार में आयताकार, 100 मीटर ऊंचा, सीधे आकाश में, लेकिन शीर्ष पर एक अजीब अर्धवृत्त है। बाईं ओर योद्धा शिक्षण भवन है और दाईं ओर योद्धा प्रशिक्षण भवन है। ये दोनों इमारतें 2 विशाल गोले की तरह हैं, ऊंची नहीं, केवल 3 मंजिलें, लेकिन आंतरिक भाग बहुत चौड़ा है। डोंगहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के खेल के मैदान के आकार से कम दोगुना है। तीनों इमारतों को एक साथ रखकर वांग तेंग ने सोचा कि क्या ये मालिक की खराब रुचि को दर्शाने के लिए है। वांग तेंग ने यहां आने से पहले कुछ शोध किया था, इसलिए वह सीधे प्रशासनिक भवन गए। कर्मचारियों के मार्गदर्शन में एक मार्शल आर्ट छात्र के रूप में साइन अप करें और फिर बाईं ओर मार्शल आर्ट शिक्षण भवन में जाएं। संसाधनों की बर्बादी से बचने के लिए मार्शल आर्ट स्कूल केवल 16 से 30 वर्ष की आयु के बीच के छात्रों को भर्ती करेगा। वांग तेंग केवल 17 वर्ष का है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। मार्शल आर्ट शिक्षण भवन में चलते हुए हॉल में शोर चेहरे पर आ गया। पहली मंजिल वह जगह है जहां जूनियर छात्र प्रशिक्षण लेते हैं। कनिष्ठ छात्र कनिष्ठ योद्धाओं के अनुरूप हैं। जिक्सिंग मार्शल आर्ट्स हॉल में 3000 से अधिक जूनियर योद्धा हैं। प्रथम तल पर प्रशिक्षण कक्ष में छात्र व्यक्तिगत रूप से अभ्यास कर रहे थे, जो बहुत जीवंत लग रहा था। जैसे ही वांग तेंग ने हॉल में प्रवेश किया, वह अपनी जगह पर जम गया। उसने क्या देखा? पूरी जगह हवा में लगभग 40 या 50 पारदर्शी बुलबुले तैर रहे थे। शक्ति तारांकन 1, गति तारांकन 3, संविधान तारांकन 1, धारणा तारांकन 0.5, शक्ति तारांकन 4। वांग तेंग ने जोर से पलक झपकाई। वे बुलबुले अभी भी मौजूद थे और प्रशिक्षण हॉल में छात्र ऐसा करने में असमर्थ लग रहे थे। उन्हें देखो। गोल्डफिंगर, वह थोड़ा अनिश्चित था और उसने पास से गुजर रहे एक छात्र को रोका। क्या? दूसरा पक्ष केवल 16 या 17 वर्ष का था और उसने वांग तेंग को अधीरता से देखा। आप मुझसे अधिक सुंदर हैं की दुखी अभिव्यक्ति के साथ। भाई, तुम्हारा फर्श अच्छी तरह बिछा हुआ है, वांग तेंग ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा। वे पारदर्शी बुलबुले किसी व्यक्ति के पिंडली की ऊंचाई पर तैरते हैं और जैसे ही वे अपना सिर नीचे करते हैं उन्हें देखा जा सकता है। लेकिन छात्र ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और घृणा से कहा, यह सबसे अच्छा प्लास्टिक फर्श है जो मूल बल के रूपों के साथ उत्कीर्ण है, जिसमें सब में अवशोषण, स्थायित्व, विरोधी सब में और अन्य कार्य हैं। ये कहां से आया? मुझे कुछ भी पता नहीं। बोलने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और बिना पीछे देखे चला गया। वांग तेंग ने दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया देखने के लिए अपनी ठोड़ी रगड़ी। जाहिर है वह इसे नहीं देख सका, इसलिए केवल वही इसे देख सका। वे छात्र प्रशिक्षण हॉल में आगे पीछे चले और कुछ सीधे बुलबुले के बीच से गुजर गए। उन्हें वे बुलबुले अवास्तविक लग रहे थे। वांग तेंग आगे बढ़े, अपने निकटतम बुलबुले के पास पहुंचे और ये देखने की कोशिश की कि क्या वह इसके माध्यम से गुजर सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि बुलबुला छूते ही गायब हो गया। उसकी आंखें अचानक धुंधली हो गईं और एक पारदर्शी पैनल उछलकर बाहर आ गया। धारणा 18, काया 5, ताकत 5 + 1, गति 7 ... पारदर्शी पैनल को घूरते हुए वांग तेंग का दिल तेजी से धड़कने लगा और तेजी से मानो यह उसके गले से बाहर निकलने ही वाला हो। कितना रोमांचक! वांग तेंग को लगा कि भले ही उन्होंने 100 मिलियन की लॉटरी जीत ली हो, लेकिन वे इतने उत्साहित नहीं होंगे। लेकिन अब वह इसकी मदद नहीं कर सकता। यह विशेष म्याऊं निश्चित रूप से एक सुनहरी उंगली है। इस युग में जहां योद्धा ही मुख्य धारा है, मजबूत बनना ही एकमात्र रास्ता है। ये सुनहरी उंगली गुणों को उठा सकती है और फिर उन्हें अपने गुणों में बदल सकती है। ये प्रभाव अत्यधिक स्वर्ग विरोधी है। दूसरों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वांग तेंग को केवल गुण सीखने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि उसे अपने सामने स्वर्ग का अबाधित मार्ग खुला दिखाई दे रहा है। एक दिन वह वांग तेंग 90,000 मील तक आसमान छू जाएगा। नोबेल हॉल इतिहास, अध्याय 4, नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं। लेखक जियांग में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें। रीसेट। वांग तेंग मूल रूप से अभ्यास करने के लिए जिक्सिंग मार्शल आर्ट जिम में आए थे। अब मैं विशेषताएं चुनने में व्यस्त हूं। वह एक कचरा बीनने वाले की तरह महसूस करता था, जो दूसरों द्वारा गिराई गई चीजों को परिश्रमपूर्वक उठाता था। उन्होंने इसे पहले देखा था और प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान मार्शल आर्ट जिम में छात्रों द्वारा जमीन पर सभी पारदर्शी बुलबुले गिरा दिए गए थे। मार्शल आर्ट जिम में कई प्रशिक्षु हैं, इसलिए कई विशेषता बुलबुले भी गिराए गए हैं। लेकिन एक बात थी जिससे वांग तेंग बहुत दुखी थे। हवा के बुलबुले का अस्तित्व समय में सीमित है और कुछ मिनटों के बाद गायब हो जाएगा। वह भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया और कई बुलबुले गायब हो गए, लेकिन उसका दिल टूट गया और उसे लगा कि उसने सैकड़ों लाखों खो दिए हैं।
प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण जारी रखा और कभी-कभी कुछ विशेषता बुलबुले गिराए। वांग तिंग इसे उठाकर बहुत खुश हुए और उनकी विशेषता सिंग 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 इस तरह बढ़ गई जैसे उन्हें पैसे की जरूरत ही नहीं थी। उसे प्रशिक्षण हॉल में बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर-उधर भागते देखकर एक योद्धा प्रशिक्षक इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे रोकने के लिए कहा, अरे वह सहपाठी, जब तुम मार्शल आर्ट हॉल में आए तो तुमने अच्छी तरह से प्रशिक्षण नहीं लिया, तुम इधर-उधर क्यों भाग रहे हो? शिक्षक, मैं आज यहाँ ये देखने आया हूँ कि हर कोई कैसे प्रशिक्षण लेता है। पूर्वजों ने कहा था कि थरीसम में मेरा शिक्षक होना चाहिए, मैं पहले सभी से सीखूंगा। वांग तिंग ने मुस्कुराते हुए और बकवास करते हुए मार्शल प्रशिक्षु संरक्षक की ओर देखा। बस यहीं, फिर यहाँ आओ, मैं तुम्हें पहले राष्ट्रीय नौवीं रेडियो जिम्नास्टिक्स सिखाऊंगा, अब तुम्हें कुछ भी नहीं आता, पढ़ना बेकार है, चलो मूल बातें अच्छे से सीख लें, प्रशिक्षक ने कहा। वांग तिंग ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उसने जो कहा वह समझ में आता है और यह गुरु अभी भी बहुत जिम्मेदार था। अनिच्छा के साथ उसने कुछ विशेषता बुलबुले पर नजर डाली जो अभी प्रशिक्षण हॉल में गिरे थे, जैसे कि वे लाखों लोगों द्वारा उसे छोड़ रहे हों। शिक्षक, नौवीं राष्ट्रीय रेडियो जिम्नास्टिक्स किस प्रकार का व्यायाम है? वांग तिंग पास आई और उत्सुकता से पूछा। नेशनल नाइन्थ ब्रॉडकास्ट जिम्नास्टिक्स स्टार मार्शल कॉन्टिनेंट की बुनियादी व्यायाम पद्धति के संयोजन में देश द्वारा विकसित एक वैज्ञानिक व्यायाम पद्धति है। प्रशिक्षक ने कहा और स्टीरियो चालू कर दिया। राष्ट्रीय नौवां प्रसारण जिम्नास्टिक मार्शल यूथ, अभी शुरू करें। वांग तिंग के पूरे शरीर पर भोजन था, संगीत बज रहा था, ये परिचित गंध थी और परिचित तैयारी क्रिया थी। ध्यान से देखें, लंबा और मजबूत प्रशिक्षक कम से कम 1.8 मीटर लंबा है, उसके पूरे शरीर में भयानक मांसपेशियां हैं। इस समय वह गंभीर दिख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। वांग तिंग अवाक रह गए। प्रशिक्षक ने संगीत के साथ-साथ रेडियो पर जिम्नास्टिक का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। पहला आसन स्ट्रेचिंग व्यायाम 1 2 3 4 2 2 3 4 उद्धरण चिन्ह। दूसरा आसन छाती विस्तार व्यायाम 1 2 3 4 2 2 3 4 उद्धरण चिन्ह। तीसरा रूप किकिंग 1 2 3 4 2 2 3 4। वांग तिंग ने दूसरी पार्टी को शून्यता से देखा और उसके दिमाग में अनगिनत घास और मिट्टी के घोड़े पागलों की तरह दौड़ रहे थे और वह उन्हें रोक नहीं सका। शेंटे मेव ने जिम्नास्टिक का प्रसारण किया, हालांकि उन्होंने ये भी पाया कि हालांकि नाम अभी भी वही नाम है, गतिविधियां बहुत अधिक जटिल हैं और कुछ कठिन गतिविधियां शरीर पर बहुत अधिक मांग रखती हैं। ऐसा लगता है ये वास्तव में शरीर प्रशिक्षण में भूमिका निभा सकता है। हालांकि ये संगीत, ये लय और यह परिचित भावना वास्तव में शर्मनाक है। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने इसे स्पष्ट रूप से देखा है? यदि आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपके लिए इसका फिर से अभ्यास करूंगा। संगीत बंद हो गया और प्रशिक्षक ने भी धीरे-धीरे अपनी हरकतें रोक दी और एक लंबी सांस छोड़ी। उनके माथे पर बहुत गर्म पसीना था और राष्ट्रीय नौवीं रेडियो जिम्नास्टिक का प्रभाव अद्भुत था। शिक्षक, मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। वांग तिंग ने जल्दी से सिर हिलाया, इस डर से कि वह वास्तव में ऐसा दोबारा करेगा। उसके अधूरे लुक को देखते हुए ये संभावना है कि वह जो कहेगा वही करेगा और वह मजाक नहीं कर रहा है। ओह, ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त अच्छी है। मुझे इसे 3 बार पढ़ने के बाद ही याद आया। ट्यूटर ने कुछ निराशा के साथ कहा। खान, आपके निराश रूप का क्या मामला है? आप जिम्नास्टिक करने के आदी हैं। वांग तिंग ने प्लेग देवता की तरह गुरु को मना लिया और उनसे अन्य छात्रों को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा और वे बहुत खुश हुए। नेशनल नाइन्थ ब्रॉडकास्टिंग जिम्नास्टिक्स के बारे में क्या? मैं वांग तिंग कभी अभ्यास नहीं करूंगा, भले ही मुझे मार दिया जाए। इस जीवन में मैं केवल गुण अपनाकर ही मजबूत बन सकता हूं। गुरु की सावधानी का फायदा उठाते हुए वांग तिंग ने विशेषताओं को चुनने के अपने महान कार्य को जारी रखा। शक्ति तारांकन 2, गति तारांकन 1, धारणा तारांकन 0.2, डॉट डॉट डॉट, बेसिक बॉक्सिंग तारांकन 5, डॉट डॉट डॉट। वांग तिंग बहुत खुश थे। उसने बहुत सारी ताकत और गति की खूबियां सीखी। उसने इसकी कोशिश नहीं की थी और उसे नहीं पता था कि वह किस स्तर की ताकत तक पहुंच गया है। हालांकि जब वह प्रशिक्षण हॉल में चल रहा था तो उसे स्पष्ट रूप से लगा कि उसकी गति बहुत तेज थी और वह दुर्घटनावश कुछ मीटर उछल गया। दूर से भी विशेषताएं थोड़ी छोटी हैं और वे सभी कुछ 10वें हिस्से में हैं। केवल कुछ ही जोड़कर थोड़ा सा बना सकते हैं। समझदारी की विशेषता बढ़ने के साथ क्या यह मुझे होशियार बनाती है और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है? वांग तिंग ने सोचा। और भी कई। बेसिक बॉक्सिंग तारांकन 5, एक अलग बुलबुला वांग तिंग द्वारा अवशोषित किया गया था और मुक्केबाजी के अभ्यास की कई यादें अचानक उसके दिमाग में उभर आईं। बेसिक बॉक्सिंग, मैं इसे अब जानूंगा। वांग तिंग थोड़ा अविश्वसनीय था। मार्शल आर्ट चरण में किसी के पास मूल बल नहीं होता है और वह मूल बल युद्ध कौशल का अभ्यास नहीं कर सकता है। तो देश ने शरीर कौशल, मुक्केबाजी कौशल, तलवार कौशल, चाकू कौशल आदि सहित कई बुनियादी युद्ध कौशल का सारांश दिया। फिर इसे फैलाओ ताकि सभी लोग अभ्यास कर सकें। वांग तिंग ने 20 साल के उस युवक को देखा जो उसके ठीक सामने बुनियादी मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा था। उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि उसने बुनियादी मुक्केबाजी तकनीकें सीख ली हैं, लेकिन जाहिर तौर पर वह अभी तक कुशल नहीं है। उसने बस उन पर महारत हासिल कर ली है। ये बहुत कठिन है, जो 4 या 5 दिनों तक अभ्यास करने वाले सामान्य लोगों के स्तर के बराबर है। हालांकि अधिक बेसिक बॉक्सिंग विशेषताओं को अपनाने से दक्षता में सुधार होना चाहिए, है ना? बैंग बैंग बैंग, युवक ने सैंडबैग पर जोर से मुक्का मारा और सैंडबैग अगल-बगल से हिल गया और हर मुक्के से सैंडबैग में छेद हो गया। ताकतवर, निश्चित रूप से योद्धा ही रास्ता है। गिरा क्यों नहीं देते? अरे गिर गया, फिर गिर गया। वांग तिंग थोड़ा उत्साहित थे और उन्होंने चुपके से इसे पीछे से छुआ, अनजाने में विशेषता उठा ली और फिर फिसल गए। बेसिक बॉक्सिंग तारांकन 7, ताकत तारांकन 5, ये युवक बहुत होनहार है, बहुत होनहार। वांग तिंग ने चिल्लाकर कहा। उनका बुनियादी मुक्केबाजी कौशल वास्तव में अधिक कुशल है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वांग तिंग के पास अन्य छात्रों की ओर रुख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जब उन्होंने देखा कि दूसरे पक्ष ने कोई और गुण नहीं खोए हैं। केवल बच्चे ही चुनाव करते हैं। हे प्रभु, वे सब चाहते हैं। मैं वांग तिंग बड़ा हो गया हूं। डॉट डॉट डॉट। बुनियादी गतिविधि तारांकन 2। प्रशिक्षण हॉल खेल के मैदान की तरह एक रनिंग ट्रैक से घिरा हुआ है। एक मोटा आदमी हवा के झोंके की तरह वांग तिंग के बालों को उड़ाते हुए ट्रैक पर दौड़ा। बट के पीछे एक बुलबुला गिराता है। शरीर के प्रकार की पुष्टि, वह एक लचीला मोटा आदमी है। बुनियादी चपलता। जब वांग तिंग ने उस विशेषता को उठाया तो वह अचानक अचंभित रह गया। यह एक और बुनियादी युद्ध कौशल था और यह अभी भी चपलता थी। ये थोड़ा सौभाग्य है। मोटा आदमी अथक रूप से दौड़ता रहा और उसके बट का पिछला भाग ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुर्गियां दे रही हो और बुलबुले एक-एक करके नीचे गिर रहे थे। बहुत ज्यादा। वांग तिंग फिर से चौंका। किसी भी चीज को बर्बाद न करने के सिद्धांत के आधार पर वह उसके पीछे दौड़ा और उसे उठा लिया। नई जोड़ी गई गति विशेषता ने एक भूमिका निभाई। वांग तिंग को मोटे आदमी के पीछे लटकने में मदद की, कुछ खुशी के साथ दौड़ते हुए। गति तारांकन 1, गति तारांकन 1, गति तारांकन 1, मूल गति तारांकन 3, गति तारांकन 1, डॉट डॉट डॉट। हा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मोटा आदमी रुका, अपनी जीभ बाहर निकाली और वांग तिंग की ओर घूरकर पूछा। तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? मैं चपलता का अभ्यास कर रहा हूं। भावुक मत हो। वांग तिंग ने भी घूरकर देखा। आप क्या हैं? अरे मैं नहीं भागूंगा, तुम खुद ही भाग सकती हो। मोटा आदमी जल्दी में था, लेकिन उसका वांग तिंग से कोई लेना देना नहीं था। मत करो, बस कुछ और बार दौड़ो। मुझे लगता है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। आसानी से हार मत मानो। वांग तिंग रुके। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मोटे नोबेल हॉल इतिहास। अध्याय 5, नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं लेखक जियांग में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें रीसेट। 11 बजे रात गहरी हो चुकी थी। वांग तिंग ने अपने चेहरे पर असंतोषजनक भाव के साथ जिक्सिंग मार्शल आर्ट्स जिम छोड़ दिया। अन्य लोगों ने पूरी रात प्रशिक्षण लिया, लेकिन उसने पूरी रात बाहर घूमने में बिताई। लकाना, वाह, आप कैसे कह सकते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट का मामला गड़बड़ है? अन्य मार्शल आर्ट छात्र भी एक के बाद एक चले गए और वांग तिंग आखिरी बैच थे। बात यह नहीं है कि वह कितनी कड़ी मेहनत करता है, लेकिन किसी भी विशेषता बुलबुले को न चूकने के लिए ठीक है। ये भी एक तरह का प्रयास है। वांग तिंग सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। धारणा 19.3, काया 13, शक्ति 135, गति 76, लड़ाकू कौशल, बुनियादी मुक्केबाजी कठिन दक्षता, बुनियादी चपलता कठिन दक्षता। गुण पैनल पर नजर डालते हुए मैं संतुष्ट था। प्रारंभिक 1 अंक से लेकर वर्तमान 2 अंकीय और 3 अंकीय विशेषताओं तक परिवर्तन निस्संदेह बहुत बड़े हैं।
ताकत और गति में सबसे अधिक सुधार हुआ है, जबकि समझ और संविधान अपेक्षाकृत छोटे हैं। ये देखना मुश्किल नहीं है कि विभिन्न विशेषताओं के घटने की संभावना में कुछ अंतर है। उन्हें आश्चर्य हुआ, आज रात उन्हें बुनियादी मुक्केबाजी कौशल और बुनियादी शारीरिक कौशल भी प्राप्त हुए। एक योद्धा के लिए मजबूत शरीर होना ही काफी नहीं है, उसे अपनी उचित ताकत प्रदर्शित करने के लिए युद्ध कौशल सीखना होगा। कल परीक्षण करने के लिए मार्शल आर्ट हॉल में वापस आएं और देखें कि मैं कितनी दूर तक जा सकता हूं। वांग तेंग ने सोचा। घर वापस आकर ली जिमेई ने रात्रि भोज तैयार किया। वांग शेंग खाना खा रहा था और जब उसने वांग तेंग को वापस आते देखा तो उसने मुंह चढ़ा ली और पूछा, इतनी देर हो गई है, आप कहां थे? मैं जिक्सिंग मार्शल आर्ट्स हॉल गया। वांग तेंग ने लापरवाही से उत्तर दिया। फिर उसने ली जिमेई से कहा, मां, आपने अंडा नूडल्स पकाया है, क्या आप मेरे लिए कुछ बचाती हैं? मुझे भूख लगी है। हाँ, मैं इसे तुम्हारे लिए रखूंगा। ली जिमेई इस बात से बहुत खुश है कि उनके बेटे को वह पसंद है जो वह बनाती हैं। चूसो चूसो। वांग तेंग ने कटोरा लिया, वांग शेंग के बगल में बैठ गया और उसे बड़े गौर से खाया। वह अत्यंत स्वादिष्ट था। वांग शेंग को वांग तेंग पर शराब की गंध नहीं आई, उनकी भौहें थोड़ी ढीली हो गईं और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, आप मार्शल आर्ट हॉल में क्या कर रहे हैं? मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करने जा रहा हूं। वांग तेंग ने बिना सिर उठाए कहा। मार्शल आर्ट का अभ्यास करें, मार्शल आर्ट का अभ्यास करें। वांग शेंग और ली जिमेई दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वे मदद नहीं कर सके लेकिन एक दूसरे को देखा और फिर वांग तेंग को एक साथ देखा। उन्होंने वांग तेंग को पहले भी मना लिया था, लेकिन वांग तेंग बचपन से ही बिगड़ल और बिगड़ था और वह ज्ञानी था, इसलिए उसने उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब वह वास्तव में अपनी पहल पर मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। बेटा, क्या तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहते हो? ली जिमेई ने अविश्वास से पूछा। हाँ, वांग तेंग ने सिर हिलाया। बेटा, क्या तुम किसी रिश्ते में हो? ली जिमेई ने संदेह से पूछा। वांग तेंग अचंभित रह गए। मुझे कब प्यार हुआ? मुझे नहीं पता कैसे। क्या आपको पहले मार्शल आर्ट नापसंद नहीं था? वांग शेंग ने पूछा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, अब जब मुझे ये पता चल गया है तो मैं स्वाभाविक रूप से अभ्यास करूंगा। वांग तेंग ने आकस्मिक दृष्टि से कहा। यह इतना आसान है। वांग शेंग और ली जिमेई ने फिर से एक दूसरे की ओर देखा। ठीक है, चूंकि तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहते हो, मैं तुम्हें सिखाने के लिए एक अच्छे शिक्षक को नियुक्त करूंगा। ये देखकर कि वांग तेंग मजाक नहीं कर रहे थे, वांग शेंग ने खुशी से ताली बजाई और कहा, पिताजी, कृपया पहले शिक्षक को आमंत्रित न करें। मार्शल आर्ट के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है, मैं स्वयं अभ्यास करना चाहता हूं। वांग तेंग ने तुरंत मना कर दिया। उसकी सुनहरी उंगली की तुलना किस शिक्षक से की जा सकती है? अधिक से अधिक उनके पिता एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार को अपने शिक्षक बनने के लिए आमंत्रित कर सकते थे और अपनी संपत्ति के साथ एक मार्शल कलाकार निश्चित रूप से इसे वहन करने में सक्षम नहीं होगा। किसी उच्च स्तरीय योद्धा से सीखते हुए गुण सीखने में अधिक समय लगाना बेहतर है। शिक्षक से पूछना पैसे की बर्बादी है। आज के योद्धाओं के युग में उच्च स्तर के योद्धा को काम पर रखना भी सस्ता नहीं है। वांग शेंग ने इसे मजबूर नहीं किया, सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है, मार्शल आर्ट जिम में प्रशिक्षक भी हैं। हुआक्सिया मार्शल आर्ट जिम, जिक्सिंग मार्शल आर्ट हॉल में 3 दिग्गजों में से एक के रूप में उनके प्रशिक्षक बुरे नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम कठिन अध्ययन करो, मैं तुमसे योद्धा बनने की उम्मीद नहीं करता। जब तक तुम एक उच्च स्तरीय योद्धा के रूप में विकसित हो सकते हो, तुम्हारी शारीरिक फिटनेस में काफी सुधार होगा और तुम्हारा जीवनकाल भी काफी बढ़ जाएगा। आपका शरीर ही आपकी पूंजी है। यदि आपका शरीर अच्छा है तो आपको आधी मेहनत से दोगुना परिणाम मिलेगा। दरअसल उन्हें यह भी डर था कि वांग तेंग 3 मिनट तक बहुत गर्म रहेंगे। 2 दिन के भीतर वह कष्ट सहन नहीं कर सकेगा और अभ्यास करना बंद कर देगा। बेहतर होगा कि पहले वांग तेंग को कुछ समय के लिए अकेले अभ्यास करने दिया जाए और यदि वह वास्तव में दृढ़ रह सकता है तो योजनाएं बनाने में देर नहीं हुई है। समझ गया पिताजी। वांग तेंग मन ही मन चुपचाप हंसे। उसके पिता को सिर्फ उपदेश देना पसंद है, लेकिन पहले वह इसे बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। लेकिन वरिष्ठ योद्धा, मेरे पास एक सुनहरी उंगली है। एक औपचारिक योद्धा की तो बात ही छोड़िए, एक योद्धा स्तर का योद्धा भी संभव नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं ये कहने और उसे डराने से डरता हूं। वांग शेंग ने राहत महसूस की और महसूस किया कि वांग तेंग काफी परिपक्व हो गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें सचमुच प्यार हो गया हो? बेटा, तुम भी 17 साल की हो। अगर आपको सच में प्यार हो गया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपके पास पर्याप्त पॉकेट मनी है? वांग तेंग थोड़ा भ्रमित था। हम इस बाधा से पार नहीं पा सकते, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मां और पिताजी, मुझे वास्तव में प्यार नहीं हुआ है। अगर मुझे प्यार हुआ तो मैं निश्चित रूप से इसे तुरंत आपके देखने के लिए वापस लाऊंगा। उसने बेबसी से कहा। बड़े अफसोस की बात है, ली जिमेई थोड़ा निराश थे। वांग शेंग ने सहमति में सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग तेंग ने अवाक होकर कहा, मां, मैं सिर्फ 17 साल का हूं, इसलिए मैं केवल यहां हूं। ये बहुत जल्दी नहीं है। अब आप 18 साल की उम्र में विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं, रिश्ते बनाते हैं और 1 साल में शादी कर लेते हैं। ली जिमेई ने कहा। आप 18 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं। वांग तेंग हैरान थे। मार्शल आर्ट के युग में क्या आप इतने खुश हैं? मां, मैंने खाना खत्म कर लिया है। मैं स्नान करने और बिस्तर पर जाने के लिए ऊपर जा रहा हूं। बहू ऊपर की ओर ऐसे भागा जैसे भाग रहा हो और अगर वह थोड़ी देर अपनी मां से बात करता तो शायद वह अपने बेटे के साथ बाहर भी आ जाता। वह बकवास आदमी है। ये बच्चा, पति, मुझे लगता है कि तांग परिवार की लड़की बहुत अच्छी है। क्या आप किसी और दिन उसके घर जाकर पूछना चाहेंगे? नीचे ली जिमेई अभी भी वांग शेंग से बात कर रही थी। सौभाग्य से वांग तेंग ने यह नहीं सुना, अन्यथा मुझे डर है कि मैं पेशाब करने से डरूंगा। तांग परिवार की लड़की कम से कम 200 बिल्ली की है, मेरी मां। अगले दिन सुबह सुबह वांग शेंग नाश्ता, बंस तले हुए आटे की छड़ें, सोया दूध खा रहे थे। हालांकि सरल, ये चीनी लोगों का पसंदीदा है। वांग तेंग ऊपर से नीचे आए, क्योंकि यह शनिवार है, कोई कक्षा नहीं है और समय स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। नाश्ते के बाद वांग तेंग ने अपने माता-पिता का अभिवादन किया और तेजी से दरवाजे से बाहर चला गया। वांग शेंग को फिर से राहत मिली और ली जिमेई से कहा, नौकर को आज कुछ स्टार जानवर का मांस खरीदने दो। ज्यूटिंग मार्शल आर्ट का अभ्यास करेगा और स्टार जानवर का मांस खाने से उसकी शारीरिक फिटनेस में सुधार करने में मदद मिलेगी। पोल स्टार मार्शल आर्ट। वांग तेंग बहुत जल्दी आ गए। प्रशिक्षण हॉल में केवल 3 या 2 छात्र थे और ये लोग बहुत मेहनती थे। वांग तेंग का नया चेहरा देखकर वे थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। हालांकि वांग तेंग के परिश्रम ने उनकी स्वीकृति हासिल कर ली और कई छात्रों ने ये सोचकर विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया कि वांग तेंग को उनके जैसा ही व्यक्ति होना चाहिए। वांग तेंग को भी लगा कि वह बहुत मेहनती है, लेकिन बहुत कम लोग आए और बहुत कम बुलबुले थे। वह एक करके कई छात्रों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और वैसे ही विशेषताओं को उठाया। हाँ, वैसे ही मैं वांग तेंग एक विनम्र व्यक्ति हूँ। अभिनंदन ही असली मकसद है। बेसिक बॉक्सिंग तारांकन 6, ताकत तारांकन 8, स्पीड तारांकन 6, बेसिक तलवारबाजी तारांकन 4। वाह, विशेषताएं बहुत समृद्ध हैं और बुनियादी मुक्केबाजी कौशल, बुनियादी तलवार कौशल और बुनियादी युद्ध कौशल हैं। निश्चित रूप से शुरुआती पक्षी को कीड़ा लग जाता है। मार्शल आर्ट हॉल में सभी छात्र प्रतिभाशाली हैं, वे अच्छा बोलते हैं और उनमें बहुत सारी खूबियां हैं। मुझे वास्तव में वे पसंद हैं। नोवेल हॉल इतिहास। अध्याय 6, नाम, संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं। लेखक, जियांग में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें, रीसेट। वांग तेंग ने कुछ विशिष्ट बुलबुले उठाए। वह ये देखने के लिए कोने की ओर भागे कि क्या वे छात्र थोड़ी देर में फिर से गिरेंगे। वहां कई परीक्षण मशीनें रखी गई हैं, डायनेमोमीटर, स्पीडोमीटर, शारीरिक फिटनेस डिटेक्टर आदि। ये सभी योद्धाओं की शारीरिक फिटनेस की जांच करने वाली मशीनें हैं। वे अपेक्षाकृत मानक हैं और त्रुटि बेहद छोटी है। वांग तेंग सबसे पहले डायनेमोमीटर पर आए। उन्होंने पहले ही बुनियादी मुक्केबाजी तकनीक सीख ली है, जो सबसे बुनियादी बल प्रयोग कौशल में महारत हासिल करने के बराबर है। दूसरों को कम से कम 1 महीना चाहिए, यहां तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी इसमें लगभग 10 दिन लगते हैं, लेकिन वांग तेंग ने केवल 1 रात बिताई। दूरी बस कुछ विशेषता बुलबुले है। दुनिया की सबसे छोटी दूरी यही है, इसके बारे में कोई और सोचने की हिम्मत नहीं करता। वांग तेंग धीरे-धीरे स्थिर खड़े रहे, गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और आराम किया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहें स्थिर हो गईं, मानो कोई जंगली जानवर जो शिकार कर रहा हो। अचानक उछल पड़ा, उसके पैर मजबूती से जमीन पर टिक गए, उसकी कमर और कूल्हे थोड़े हिल गए, उसकी पीठ और वीर धनुष की डोरी की तरह तन गई और उसने मुक्का मार दिया। बूम! वांग तेंग की मुट्ठी सीधे डायनेमोमीटर पर लगी। डायनेमोमीटर की स्क्रीन पर संख्याओं में बेतहाशा वृद्धि हुई और अंततः एक मान पर स्थिर हुआ 143 गिरा।
जब वह कल रात घर गया तो उसकी शक्ति विशेषता 135 थी और उसे केवल 8 अंक और मिले। कुल 143 है, जो 143 के ग्रह के अनुरूप है। ये शक्ति आम लोगों की सीमा के करीब है। ध्यान दें, यह अत्यधिक ताकत है। एक व्यक्ति जो विकट स्थिति में है, वह अपने शरीर की सीमा से अधिक ताकत लगाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। अब इसके बारे में सोचते हुए पहले तो उसकी शक्ति विशेषता केवल 5 थी, क्या वह युद्ध के 5 में नहीं है? असंभव, मैं निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं हूं। वान टिंग ने आराम से अपना सिर हिलाया, फिर स्पीडोमीटर चालू किया और उस पर खड़ा हो गया। स्पीडोमीटर एक ट्रेडमिल की तरह है, जैसे ही परीक्षक चलता है, गति मापने के लिए नीचे टायर बैग घूमता है। वान टिंग ने धीरे-धीरे दौड़ना शुरू किया, फिर चरम पर पहुंचने तक धीरे-धीरे गति बढ़ा दी। स्पीडोमीटर परीक्षक की सबसे तेज गति प्रदर्शित करेगा। जब वान टिंग को लगा कि वह सबसे तेज गति तक पहुंच गया है, तो वह धीरे-धीरे रुका और स्पीडोमीटर से नीचे उतर गया। उन्होंने स्पीडोमीटर पर प्रदर्शित मूल्य को देखा, 12.7 मीटर प्रति सेकंड। जाहिर है, गति और विशेषताएं समान नहीं हैं, दोनों को कैसे परिवर्तित किया जाए, वान टिंग को इसकी कोई परवाह नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि संख्याएं अलग-अलग हैं। वान टिंग उस गति से थोड़ा आश्चर्यचकित थे जिसका उन्होंने अभी परीक्षण किया था। इसने पिछले विश्व 100 मीटर दौड़ चैंपियन को पहले ही पकड़ लिया है ना? किसी योद्धा की तो बात ही क्या, किसी योद्धा का शरीर भी इतना भयानक होता है। अपनी काया को फिर से देखो, शारीरिक फिटनेस डिटेक्टर एक विज्ञान फाइल में हाइबरनेशन केबिन की तरह कोने में सीधा खड़ा है। वान टिंग अंदर आए, परीक्षण बटन दबाया और प्रकाश की किरण ने उनके शरीर को सिर से पैर तक कई बार स्कैन किया। शारीरिक फिटनेस परीक्षण में रक्त, मांसपेशियां, हड्डियां, मेरिडियन आदि जैसे व्यापक तत्व शामिल होते हैं। ये बहुत जटिल है और केवल उच्च तकनीक के साथ ही किया जा सकता है। डिंग, स्कैन खत्म हो गया है। छात्र वान टिंग का शरीर 13 साल का है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की ओर से एक खूबसूरत महिला की आवाज आई। टीएस, इसमें ध्वनि प्रसारण फंक्शन भी है। वान टिंग ने अफसोस जताया कि शारीरिक फिटनेस परीक्षक डायनेमोमीटर और स्पीडोमीटर से अधिक उन्नत था और वह बुद्ध बनाने में मदद नहीं कर सका। फिजिक 13 भौतिक विशेषता से मेल खाता है, ऐसा लगता है कि एकमात्र अंतर्गति है। मैंने बगल की दीवार पर लगी योद्धा वर्गीकरण सूची को देखा। निम्न स्तर के योद्धा के लिए मानक शक्ति 100 किग्रा से 300 किग्रा प्रति 100 मीटर पर 9 से 7 सेकंड की गति, यानी 11.11 मीटर सेकंड से 14.28 मीटर सेकंड और संविधान में 10 से 30 सेकंड है। जाहिर है, वान टिंग पहले से ही एक निम्न स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। वह नतीजे से काफी संतुष्ट हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो क्या आप अभी स्वर्ग जाना चाहेंगे? आखिरकार एक युद्ध अपराधी से लेकर निम्न स्तर के मार्शल कलाकार तक, वह नहीं जानता था कि उसने दूसरों की तुलना में कितना समय बचाया। मनुष्य होने का अर्थ है संतुष्ट रहना। आज एक मध्यवर्ती योद्धा बनने का प्रयास करें। वान टिंग दिलचस्पी से भरे हुए थे और उन्होंने कहीं भी न जाने का फैसला किया। पूरा दिन प्रशिक्षण हॉल में बिताया। वे छात्र स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण ले रहे थे और उन्होंने वान टिंग के परीक्षा परिणामों पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वे आज पहली बार ही एक दूसरे से मिल रहे हैं और उनके बीच ज्यादा दोस्ती नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे दूसरे लोगों की ताकत की ताक झांकना सभ्यता है। जब वान टिंग परीक्षण कर रहे थे तभी कई छात्रों के पैरों से कई विशेषता बुलबुले गिर गए। वान टिंग की आंखें चमक उठी, वह लापरवाही से उनके पास से गुजरा और चुपचाप उन्हें उठा लिया। बुनियादी तलवारबाजी तारांकन 3, ताकत तारांकन 5, धारणा तारांकन 0.6, गति तारांकन 2 ... बुरा नहीं, उसके पास अभी भी समझ है और वह बुनियादी तलवारबाजी में कुशल है। वान टिंग ने गुप्त रूप से प्रश्न किया। इस समय बहुत कम लोग थे और वान टिंग बहुत स्वतंत्र नहीं होना चाहते थे और ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। वह हथियार कक्ष में चला गया और नजर डाली। शस्त्रागार कैबिनेट में कई हथियार हैं, जैसे तलवारें, चाकू, बंदूकें, हथौड़े, लाठी, हथौड़े इत्यादि। इसी श्रेणी में हथियारों की कई छोटी-छोटी श्रेणियां हैं, जैसे तलवारें, लंबी तलवारें, छोटी तलवारें, नम तलवारें, दो हाथ वाली तलवारें आदि। कहा जा सकता है कि यहाँ हथियारों की व्यापक विविधता है। भले ही छात्रों द्वारा सीखे गए हथियार दूर हों, वे इस हथियार कक्ष में अपनी जरूरत के हथियार पा सकते हैं। वान टिंग उस कैबिनेट के सामने खड़े हो गए जहां तलवारें रखी हुई थी और एक शैडो सीरीज काली लोहे की तलवार उतार ली। मार्शल आर्ट के प्रचलन के साथ हथियार उद्योग स्वाभाविक रूप से तदनुसार विकसित हुआ। आखिरकार योद्धाओं के लिए हथियार बहुत महत्वपूर्ण है। बिना हथियार वाले योद्धा का सामना करने पर धारदार हथियार वाले योद्धा को फायदा होता है। हालांकि योद्धाओं को प्रदान किए गए हथियार सभी नकली हथियार हैं, सामग्री औसत है और कोई रूल संलग्न नहीं है। शैडो सीरीज की यह काली लोहे की तलवार पूरी तरह से काली है और इसका मानक और वजन असली के समान है, लेकिन इसके शरीर पर कोई रहस्यमय तलवार नहीं है। वास्तव में तुलना करना चाहता हूं, इस तलवार की कीमत केवल कुछ सौ युआन है, जबकि प्रामाणिक उत्पाद की कीमत सैकड़ों हजारों में है, जो एक बड़ा अंतर है। वान टिंग ने अपने हाथ में काली लोहे की तलवार हिलाई, वजन बिल्कुल सही था। लड़कों को हर तरह के हथियार पसंद होंगे और उनकी चाहत भी होगी। कई लोगों ने तो तलवार के साथ दुनिया घूमने का सपना भी देखा है। पिछला जीवन एक तकनीकी समाज था, कोई मार्शल आर्ट नहीं था। वान टिंग के पास इन्हें छूने का कोई मौका नहीं था। अब उसने अपने हाथ में लंबी तलवार को देखा और थोड़ा प्रसन्न हुआ। बुनियादी तलवार कला विशेषता प्राप्त करने से पहले उन्हें बुनियादी तलवार कला की कुछ समझ थी। इससे पहले कि कोई और प्रशिक्षण लेने आए और उठाने के लिए कोई बुलबुले न हो, वह बस अभ्यास करने और इस बुनियादी तलवार कला की शक्ति को देखने के लिए बाहर चला गया। वह हथियार कक्ष से बाहर चला गया, एक खाली जगह ढूंढी और अपने दिमाग में तलवार कौशल की अतिरिक्त स्मृति के अनुसार तलवार कौशल का अभ्यास किया। श्वा श्वा श्वा, लंबी तलवार हवा को भेदती हुई हल्की सी आवाज करती हुई घूमी। यदि ये किसी व्यक्ति के शरीर पर कट जाए तो मृत्यु या चोट लग जाती है। कुछ छात्रों में से वह युवक जिसने वान टिंग को बेसिक तलवार कला विशेषता प्रदान की थी, वह भी तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था। जब उसने वान टिंग को एक लंबी तलवार के साथ बाहर आते देखा तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए उन्होंने धीरे-धीरे अपनी गति बंद की और दूर से वान टिंग की रिहर्सल को देखा। ये तो बस एक नौसिखिया निकला। हालांकि दूसरी नजर डालने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और ध्यान देना बंद कर दिया। ये बहुत कठिन क्यों नहीं लगता? 2 बार अभ्यास करने के बाद मैं और अधिक कुशल हो गया हूं। मेरी समझ केवल 19.3 है, जो बहुत अधिक नहीं है। वान टिंग आश्चर्य से सोचते हुए रुक गए। उन्हें नहीं पता था कि उनकी 19.3 समझने की क्षमता आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक है। निस्संदेह उसे बुनियादी चीजों का अभ्यास करना बहुत कठिन नहीं लगेगा। यदि मूल बल युद्ध कौशल सीखना है तो यह इतना आसान होना संभव है। मूल बल युद्ध तकनीक में मूल बल का उपयोग शामिल है, जो अपेक्षाकृत गहरा और जटिल है। यदि समझ पर्याप्त नहीं है तो अभ्यास करना बहुत कठिन होगा। इससे ये देखा जा सकता है कि मार्शल आर्ट की खेती वास्तव में प्रतिभा को महत्व देती है और जो योद्धा बन सकते हैं वे प्रतिभाशाली होने चाहिए। नोबेल हॉल इतिहास, अध्याय 7, नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं। लेखक जियांग हू में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें, रीसेट। कुछ देर तक तलवार का अभ्यास करने के बाद वान टिंग ने इसे वापस हथियार कक्ष में रख दिया। बाहर आने के बाद बॉक्सिंग का अभ्यास करना शुरू कर दें। तलवार चलाने का अभ्यास करने वाले छात्र ने उसे देखा और फिर से अपना सिर हिलाया। मार्शल आर्ट का अभ्यास बहुत अधिक से अधिक परिष्कृत है। जैसे वान टिंग 2 बार तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं और फिर से मुक्केबाजी का अभ्यास करते हैं, केवल एक प्रकार का अभ्यास करना बेहतर है, अन्यथा अंत में वह निश्चित रूप से दोनों में अच्छा नहीं होगा। यह नवागंतुक मेहनती है लेकिन थोड़ा बेवकूफ है। वान टिंग को नहीं पता था कि उन्हें बेवकूफ करार दिया गया था। उन्होंने 2 बार मुक्केबाजी का अभ्यास किया है और उन्हें लगता है कि उन्होंने बुनियादी मुक्केबाजी कौशल में थोड़ा और महारत हासिल कर ली है। प्रभाव अच्छा है। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि एक लंबी आकृति उसके पास हाथ बांधे खड़ी है। ऐसा लग रहा है कि काफी समय हो गया है। शिक्षक, आप यहाँ कब आए? आपने कुछ नहीं कहा, आपने मुझे डरा दिया। यह आकृति मार्शल आर्ट प्रशिक्षक है जिसने कल रात वान टिंग 9वीं राष्ट्रीय प्रसारण जिम्नास्टिक्स को सिखाया था। अब उसे देखकर वान टिंग को अभी भी थोड़ी झुंझलाहट महसूस होती है। नौजवान, मैं देख रहा हूँ कि आपने कुछ समय तक अभ्यास किया है, आपके मुक्के खराब नहीं है। प्रशिक्षक ने वान टिंग को थम्स अप दिया। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। वान टिंग लज्जित हुए और बोले, शिक्षक, मेरा नाम वान टिंग है। मैं अभी तक आपका नाम नहीं जानता। मेरा नाम पिंग हाई है, आपको मुझे शिक्षक कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे सीनियर ब्रदर पिंग कहो। पिंग हाई ने कहा। वरिष्ठ भाई पिंग। वान टिंग वैसे ही अच्छे थे और फिर पूछा, क्या आप इतनी जल्दी आ गए? मैं पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और मैं अभी भी एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार हूँ।
मैं केवल कड़ी मेहनत पर भरोसा कर सकता हूँ, पेंग हाई ने उदास होकर कहा। वांग केंग को पता नहीं था कि क्या कहना है। हाँ, इसके बारे में चिंता मत करो, मैं बस लापरवाही से शिकायत कर रहा हूँ। वांग केंग, आप प्रतिभाशाली हैं और कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं। मेरा मानना है कि 3 साल के भीतर आप निश्चित रूप से एक योद्धा बन जाएंगे। आइए कड़ी मेहनत करें, पेंग हाई ने प्रोत्साहित किया। 3 साल नहीं, शायद 3 दिन काफी हैं। वांग केंग ने ऐसा सोचा था, लेकिन वह केवल अपना सिर हिला सका और कहा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा वरिष्ठ भाई पेंग। ठीक है, मैं प्रशिक्षण के लिए तीसरी मंजिल पर जाऊंगा। आज वहां आपका मार्गदर्शन करने के लिए अन्य उच्च स्तरीय योद्धा होंगे। बेशक, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं, पेंग हाई ने कहा। कितना भावुक भाई है, उसे तीसरी मंजिल तक जाते हुए देखकर वांग केंग भावुक होकर आंखें भरने से खुद को नहीं रोक सका। कुछ ही समय बाद छात्र एक के बाद एक आते गए और प्रशिक्षण हॉल धीरे-धीरे जीवंत हो गया। भाई, सुबह भाई, बड़ी बहन आज भी बहुत सुंदर है। जो लोग एक दूसरे से परिचित हैं वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और फिर अभ्यास करना शुरू करते हैं। हर किसी का समय कीमती है और हर सेकंड मायने रखता है। वांग केंग ने उनकी ओर देखा और अचानक महसूस किया कि ये छात्र दोपहरों पर सीधे चलने वाली भेड़ की तरह थे। उनके शरीर पर बहुत सारे बाल थे जिन्हें निचोड़ा नहीं जा सकता था। ये बहुत अच्छा है, उसके मुंह के कोने पर बूढ़े पिता जैसी मुस्कान थी। जब यह मोटा हो जाता है तो इसे काटा जा सकता है। वाह वाह, इतनी अच्छी भेड़ काटने के लिए नहीं है, इसे हर समय खाना पड़ता है। जैसे ही सभी ने पूरे जोश में प्रशिक्षण लेना शुरू किया, विभिन्न विशेषता बुलबुले एक के बाद एक नीचे गिरते गए। जल्दी प्रशिक्षण हॉल बुलबुले का समुद्र बन गया। वांग केंग इसमें खुशी से घूमते रहे। मैं एक ऊन पार्टी हूँ, ऊन तोड़ो और तोड़ो। उसने वास्तव में इस गीत को गाने की हिम्मत नहीं की, पीटे जाने के डर से उसने दबी जुबान से भाग्य बनाते हुए इसे चुपचाप अपने दिल में गाया आवाज। यदि इस समय कोई बीक हो तो वह इस प्रकार होनी चाहिए। शक्ति 2 गति 6 सामने गिरी है, आप उसे उठा लें, आपकी शक्ति और गति में सुधार हो गया है। बेसिक बॉक्सिंग विधि तारांकन रूप सामने गिरा, आपने उठा लिया, आपकी बेसिक बॉक्सिंग विधि अधिक कुशल है। सेमी तारांकन 1 और फिजिकल तारांकन 3 आपके सामने गिरा दिए गए हैं। यदि आप उन्हें अपना लेते हैं तो आपकी समझ और शारीरिक गठन में सुधार होगा। पिछली रात की तुलना में शनिवार को अधिक लोगों ने प्रशिक्षण लिया। वांग केंग ने सभी द्वारा छोड़ी गई विशेषताओं की संख्या को पूरी तरह से कम करके आंका, या दूसरे शब्दों में उन्होंने कम करके आंका कि सभी ने कितनी मेहनत की। प्रशिक्षु जितना कठिन प्रशिक्षण लेंगे, विशेषताओं के छूटने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये गाय का दूध निकालने जैसा है, आप जितना जोर लगाएंगे आपको उतना ही अधिक मिलेगा। पूरे दिन के बाद उसने वास्तव में एक निम्न स्तर के योद्धा से एक मध्यम स्तर के योद्धा में परिवर्तन पूरा किया। चाहे वह ताकत हो, गति हो या काया हो, वे सभी एक मध्यवर्ती मार्शल कलाकार के दलील मानक को तोड़ चुके हैं और उनमें जरा भी पानी नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि उनके बुनियादी मुक्केबाजी कौशल, बुनियादी शारीरिक कौशल और बुनियादी तलवार कौशल सभी ने एक छोटी सी सफलता हासिल की है। युद्ध कौशल को मोटे तौर पर दक्षता, छोटी सफलता, बड़ी सफलता, सूक्ष्मता में विभाजित किया जा सकता है। दक्षता तक पहुंचने के बाद कोई पहले से ही उस शक्ति को प्रदर्शित कर सकता है जो युद्ध कौशल में होनी चाहिए, जबकि जियोचेंग के पास अधिक फायदे हैं, कम से कम 2 बार शक्तिशाली। और यदि यह बड़ी सफलता तक पहुंचता है या यहां तक कि सबसे छोटे विवरण तक भी जाता है, तो शक्ति कई गुना अधिक मजबूत होगी। इसके अलावा वांग केंग को बेसिक फ्लोर तकनीक भी मिली और इसे दक्षता स्तर तक पहुंचाया। लाभ महत्वहीन नहीं है, शाम को खाने का समय हो गया। एक दिन के प्रशिक्षण के बाद छात्र पहले से ही भूखे थे, इसलिए उन्होंने खुद को साफ किया और एक के बाद एक प्रशिक्षण हॉल छोड़ दिया। इस समय वांग केंग कोने में आई की जांच कर रहे थे। अपने हाथ में एक काली लोहे की तलवार पकड़कर उसने अपनी चपलता के अनुसार घुमाया और हवा को चीरने की आवाज करते हुए लंबी तलवार घुमाई। सुबह तलवार चलाने का अभ्यास करने वाला युवक तलवार वापस कर रहा था और शस्त्र कक्ष से बाहर आया। वह वांग केंग के बगल से गुजरा और उसने सामान्य रूप से देखा। वह चौंक गया, उसका मुंह खुला हुआ था और उसने अपनी आंखों को जोर से रगड़ा, जैसे उसे संदेह हो कि उसे मतिभ्रम हो रहा है। ये निश्चित रूप से प्रवीणता स्तर की बुनियादी तलवारबाजी नहीं है, ज़ियाओचेंग, यह ज़ियाओचेंग होना चाहिए। वह स्वयं कुशल है, हालांकि वह ज़ियाओचेंग तक नहीं पहुंचा है, फिर भी उसके पास दृष्टि है। लेकिन ये कैसे संभव है? सुबह में उसने वांग केंग को प्रशिक्षण लेते देखा, लेकिन वह अभी भी एक नौसिखिया था और उसकी तलवार कौशल बहुत कठिन थी। एक दिन बीत गया और फिर से देखने पर यह वास्तव में एक छोटी सी सफलता तक पहुंच गया। यह एक मजाक होना चाहिए, है ना? क्या सच में दुनिया में कोई ऐसा जीनियस है? उसे लगा कि वह जीवन पर संदेह करने जा रहा है और वह सुबह लोगों के मूर्ख होने पर हंसा, लेकिन अब इसके बारे में सोचने पर यह थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था। दीवानी, युवक उदास नजर आया, उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और प्रशिक्षण हॉल से बाहर चला गया। वांग केंग को ऐसे किसी व्यक्ति के अस्तित्व का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसने सभी चाकुओं, तलवारों, मुक्कों और शारीरिक कौशलों का अभ्यास किया और उसे अपने पूरे शरीर पर चिकनाई का एहसास महसूस हुआ। पुकारना, उसने धीरे-धीरे गंदी हवा छोड़ी और हथियार को वापस हथियार कक्ष में रख दिया। भगवान के भूमिगत पार्किंग स्थल की ओर चलते समय उसने विशेषता पैनल को बुलाया। धारणा 28, काया 42, शक्ति 455, गति 185। युद्ध कौशल, बुनियादी मुक्केबाजी छोटी सफलता, बुनियादी आंदोलन छोटी सफलता, बुनियादी तलवारबाजी छोटी सफलता, बुनियादी चाकू कौशल कुशल। आज फसल भरपूर है। वांग केंग चेहरे पर मुस्कान के साथ घर चला गया। घर पर ली जिमी खाना बना रही थी और रसोई से मांस की तेज गंध आई और वांग केंग का पेट तुरंत गर्म हो गया। माँ, आज आपने क्या स्वादिष्ट खाना बनाया? ये बहुत स्वादिष्ट है। वह रसोई में गया और पूछा। तुम्हारे पिता ने विशेष रूप से मुझसे तुम्हारे लिए स्टार बीस का मांस खरीदने के लिए कहा था। ली जिमी हंसे। सचमुच, मेरे पिताजी बहुत पैसा खर्च करते हैं, वांग केंग ने आश्चर्य से कहा। तारा जानवर एक जानवर है जिसे मूल बल के प्रभाव में परिवर्तित किया गया है। क्योंकि मूल शक्ति का जन्म ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में हुआ था, इसलिए इसे इसका नाम मिला। उनका मांस बहुत पौष्टिक होता है, सामान्य जानवरों की तुलना में नहीं, और कीमत बहुत महंगी होती है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे इसे आजमाने दो। जब उसने स्टोव पर ब्रेस्ट पोर्क की एक प्लेट देखी तो उसकी लार टपक पड़ी और वही टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डालने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है, ये बहुत स्वादिष्ट है। माँ, आपका खाना पकाने का कौशल वास्तव में अच्छा है। ओह, तुम सच में एक भूखे भूख का पुनर्जन्म हो और तुम पूरे पसीने से लथपथ हो। तुम स्नान क्यों नहीं कर लेते? ली जिमी ने उसे रसोई से बाहर निकाल दिया। नोबेल हॉल इतिहास, अध्याय 8, नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं, लेखक जियांग हू में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें, रीसेट। 6 बजे के बाद वांग शेंग घर लौट आए। ली जिमी ने नौकर चाची चेन से वांग केंग को रात के खाने के लिए नीचे जाने के लिए कहा। वांग केंग ने अभी स्नान किया, अपने कपड़े बदले और हेयर ड्राई से अपने बाल साफ कर रहा था। समझ गई आंटी चेन, मैं तुरंत नीचे जाऊंगी, उसने लापरवाही से जवाब दिया। योद्धा बनने के बाद उनकी सुनने की शक्ति में भी काफी सुधार हुआ और हेयर ड्राई के शोर का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। 1 मिनट से भी कम समय में उसने अपने बाल सुखा लिए, उसका प्लग निकाल दिया और खाना खाने के लिए नीचे चला गया। वांग शेंग और ली जिमी उसका इंतजार कर रहे हैं। मेज पर व्यंजनों के कई कटोरे हैं जो गर्म और सुगंधित हैं। परिवार एक साथ बैठता है और खाना खाता है। बेटा, आज तुम कैसे हो? ली जिमी ने पूछा कि वांग शेंग सबसे अधिक क्या पूछना चाहते थे और उन्होंने वांग केंग की ओर उत्सुकता से देखा। ऐसा कहने के बाद वांग शेंग के लिए पिता बनना आसान नहीं है। उनके दोस्त आमतौर पर उन्हें दिखाते हैं कि उनके बेटे और बेटियां कितने अच्छे हैं और उनके बच्चे मध्यवर्ती योद्धा, उन्नत योद्धा आदि बन जाते हैं। केवल वांग शेंग यह नहीं कह सकते ये सोचकर कि वह संपत्ति के साथ एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, 100 मिलियन युआन से अधिक की कीमत, लेकिन उसका बेटा अज्ञानी है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो यकीनन आप पर हंसी आएगी। अब उनका बेटा आखिरकार होश में आ गया है और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने को तैयार है। जब वह वास्तव में एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा तो वह बाहर जाकर इसके बारे में बात कर सकता है। ये ठीक है, मार्शल आर्ट भाई ने कहा कि मुझमें अभी भी प्रतिभा है, वांग केंग ने कहा। उसने अपने माता-पिता को यह नहीं बताया कि वह पहले से ही एक मध्यवर्ती मार्शल कलाकार था और खुशी बहुत अचानक आएगी। ऐसा न हो कि वे खुशी से बेहोश हो जाएं। बाद में धीरे-धीरे उन्हें बताएं, प्रतिभा होना अच्छा है, प्रतिभा होना अच्छा है। वांग शेंग ने अपनी प्रसन्न आंखें से खोल ली, अपना बड़ा हाथ लहराया और कहा, कड़ी मेहनत करो। हालांकि हमारा वांग परिवार एक अमीर परिवार नहीं है, कम से कम यह हम लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है। मार्शल आर्ट के संसाधनों के बारे में चिंता मत करो।
वांग किंग ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्हें संसाधनों की ज्यादा चिंता नहीं है। दूसरों को विभिन्न मार्शल आर्ट संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वह बहुत अधिक निर्भर नहीं है। हाथ में सुनहरी उंगली के साथ अन्य लोगों के संसाधनों के संसाधन हैं। चलो और खाओ, दिन भर के अभ्यास के बाद तुम्हें भूख लगी होगी और थकान होगी। इसकी तुलना में कि क्या वांग किंग एक योद्धा बन सकते हैं, ली जिमीई को इस बात की अधिक चिंता है कि उन्हें कष्ट होगा या नहीं। वांग किंग को निगलते हुए देखकर वह थोड़ा व्यथित महसूस करती है। वांग किंग ने बात करने की जहमत नहीं उठाई। उन्हें कहना पड़ा कि स्टार जानवर का मांस वास्तव में स्वादिष्ट था, मोटा लेकिन चिकना नहीं। यह मुंह में पिघल गया। इसे खाने के बाद ऐसा लगता है कि अंगों और हड्डियों में गर्म धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे थकान दूर हो रही है। ली जिमीई और वांग शिंगो ने भी थोड़ा खाया, लेकिन उन्होंने अधिक खाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया और उन्होंने बहुत अधिक खाया और यह बहुत अधिक था। मार्शल आर्ट के युग में सामान्य लोगों की, हालांकि मूल शक्ति के प्रभाव में उनकी शारीरिक फिटनेस में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन ये दीर्घकालिक सूक्ष्म प्रभाव है। खाने के बाद वांग किंग जिक्सिंग मार्शल आर्ट्स हॉल में जाने वाले थे, तभी उनका सेल फोन बजा। इसे उठाने के बाद जूजी की आवाज निकली, भाई वांग किंग, हम पहले से ही रोज बार में हैं, जल्दी से यहाँ आओ। वांग किंग को आखिरकार यह मामला याद आ गया जिसे वह लंबे समय से भूल गया था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, रुको, मैं जल्दी वहाँ आऊंगा। लगता है मैं आज रात जिक्सिंग मार्शल आर्ट्स हॉल नहीं जा पाऊंगा। वांग किंग को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वह ये भी जानते थे कि मार्शल आर्ट जिम में हर दिन बिताना संभव था। बस आराम करो। वांग किंग ने अपने माता पिता का अभिवादन किया और बाहर चले गए। बूम बूम बूम, स्पोर्ट्स कार सड़क पर दहाड़ती है, चाहे वह सुव्यवस्थित शरीर हो या विशाल दहाड़, ये राहगीरों की आंखों का ध्यान है। नानचिंग बार स्ट्रीट, डोंगहाई में कई बार सड़कें हैं और नानचिंग में एक सबसे समृद्ध है। यहाँ बड़ी संख्या में बार इकट्ठा होते हैं, अलग अलग प्रकार, अलग अलग शैलियां और यहाँ तक कि अलग अलग मूल्य बिंदु भी। लोकप्रिय बार निम्न स्तर के उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि उच्च स्तरीय बार समाज के कुलीन वर्ग या अमीर परिवारों के बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं। हालांकि मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन लोग वास्तव में अदृश्य रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं। हर रात बार की स्ट्रीट लाइटें दावतों से भरी होती हैं, चमकदार नियन रोशनी, भव्य रोशनी और छाया आपस में जुड़ी होती हैं, जो एक स्वप्न जैसे दृश्य में परिवर्तित हो जाती हैं। युवा शहरी पुरुषों और महिलाओं पर दिन के दौरान भारी काम का बोझ होता है और वे दबाव में रहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें रात में आराम करने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। सामाजिक दबाव कभी खत्म नहीं हुआ। मार्शल आर्ट के युग में दबाव और भी अधिक है। उन्हें रेचिन की जरूरत है। बेशक वांग किंग जैसे लोगों के लिए यह मौज मस्ती करने की जगह से ज्यादा कुछ नहीं था। रोज बार के बाहर बहुत सारी स्पोर्ट्स कारें और लग्जरी कारें खड़ी थीं। लंबे समय तक खोजने के बाद वांग किंग को आखिरकार कार पार्क करने के लिए एक खाली पार्किंग स्थान मिला और फिर बार में चले गए। उछाल, एक दरवाजा बार के अंदर और बाहर को दो दुनियाओं में अलग करता है। जैसे ही दरवाजा खोला गया, विस्फोटक संगीत, सुंदर पुरुषों और महिलाओं की बातचीत और हंसी की आवाज और टिमटिमाती रोशनी एक साथ इकट्ठा हो गई। वांग किंग के कान के पर्दे और आंखों पर असर पड़ रहा है। कैसा परिचित एहसास। पिछले जीवन में वांग परिवार की हार के बाद वांग किंग कभी बार में नहीं आए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे शोर भरी दुनिया से बाहर निकाल दिया गया हो। लेकिन अब वह वापस आ गया है। सुंदर चेहरे और ब्रांड नाम के कपड़ों के साथ वांग किंग रोज बार में दाखिल हुए। इसके अलावा 2 दिनों तक मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद उनका शरीर मजबूत और सीधा हो गया है और उनके मानसिक दृष्टिकोण ने एक नया रूप ले लिया है। संपूर्ण व्यक्ति रेत में छिपे हीरे की तरह है, जो साधारण रूप से चमकीला और चकाचौंध है। कई महिलाओं की निगाहें उस पर टिकी थीं और उन्हें थोड़ी दिलचस्पी भी दिख रही थी। वांग किंग एक पुराना बेकन हुआ करता था, लेकिन अब वह वास्तव में ताजा मांस है। उनकी शक्ल थोड़ी अपरिपक्व है, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है। अपने पिछले जीवन में उन्होंने कई चीजों, जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव किया। मैंने धन का आनंद लिया है, लेकिन मैंने गरीबी का भी अनुभव किया है। वह कम उम्र में उच्च उत्साही और सफल हुआ करते थे, लेकिन वह भ्रष्ट और उदास भी थे। और उनके समृद्ध अनुभव ने उनके शांत स्वभाव का निर्माण किया है, जिससे लोगों पर पहली नजर में अच्छा प्रभाव डालना आसान हो जाता है। वांग किंग ने जूजी और अन्य लोगों की तलाश में बार को स्कैन किया। इसी समय बाईं ओर से आवाज आई, भाई वांग किंग, यहाँ। वांग किंग ने उस लड़की को देखा जो उसकी ओर हाथ हिला रही थी, बाई बेई, जो उनके घेरे में एक छोटी बहन थी। सिर पर बॉल बांधे वह चंचल और आकर्षक दिखती है। वांग किंग को अब याद है कि जब वह वयस्क हुई तो ये छोटी लड़की देश और लोगों के लिए कितनी विनाशकारी दिखती थी। न जाने कितने पुरुष उस पर मोहित थे। आप लोग काफी पहले आ गए। बाई बेई ने वांग किंग के लिए जगह बनाई और वांग किंग उसके बगल में बैठ गए। भाई वांग किंग, आपको देर हो गई, जूजी ने शिकायत की। अभी तो लंबी रात की शुरुआत है, इतनी जल्दी क्यों आना। वांग किंग हंसे। भाई वांग किंग, एक अन्य लड़के ने भी वांग किंग का अभिवादन किया। युहाओ, काफी समय हो गया है। वांग किंग ने उसकी ओर देखा। मुझे हाल ही में मेरे पिताजी ने पकड़ लिया था, इसलिए मैं आज चुपचाप भाग गया। युहाओ ने बेबसी से कहा। इस बच्चे को उसके पिता ने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए पकड़ा था। जूजी खुशी से मुस्कुराई। ओह, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। वांग किंग ने आश्चर्य से पूछा। मैं पहले से ही निम्न स्तर का योद्धा हूं। युहाओ ने अपना सिर रगड़ा और शर्मिंदा होकर कहा। धिक्कार है, तुम बच्चे, तुम बिना आवाज किए निम्न स्तर के योद्धा बन गए। जूजी ने कहा, जाहिर तौर पर उन्हें अभी तक खबर नहीं पता थी। हमारे बीच आप अकेले हैं जो योद्धा बने हैं। यदि भविष्य में आपको धमकाया जाएगा तो सभी आपको ढूंढेंगे। तुरंत उसने युहाओ के कंधों पर अपनी बाहें रखीं और हंसा। छोटे चूहे, अब से मैं तुम पर निर्भर रहूंगा। बाई बेई की मुस्कान गूंज उठी। युहाओ को उनकी बात पर थोड़ा गर्व हुआ, खासकर बाई बेई की पुष्टि से वह बहुत खुश हुआ। हाल ही में कुछ लोग चले और पुरुषों और महिलाओं के बीच अनिवार्य रूप से कुछ धुंधला स्नेह था। इस तरह युहाओ ने बाई बेई के साथ व्यवहार किया। वांग किंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपने युआन झेंगहुआ को क्यों नहीं देखा। कई लोग कुछ देर तक चुप रहे। वह नहीं आएगा, जूजी ने व्यंग्य किया। क्या चल रहा है। वांग किंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वह आदमी ली परिवार के ली रोंगचेंग तक चढ़ गया और उसका नौकर बन गया। जूजी ने चिल्लाया। ली रोंगचेंग। वांग किंग ने कुछ देर सोचा और अंततः अपनी स्मृति की गहराई से ऐसे व्यक्ति को याद किया। वांग किंग और अन्य के परिवार लगभग एक जैसे हैं। उनके पिता भी एक दूसरे को जानते हैं और उनके एक दूसरे के साथ व्यावसायिक संपर्क है, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक छोटा वृत्त बनाया। और ली रोंगचेंग के लिए परिवार को डोंगहाई में शीर्ष 5 में स्थान दिया जा सकता है, जो उनसे कहीं अधिक मजबूत है। युआन झेंगहुआ और ली रोंगचेंग करीब आ गए और जूजी के विचार में ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे की जांघों पर चढ़ गए हों। उनकी दूसरी पीढ़ी के समृद्ध मंडल इस प्रकार हैं, केवल तभी जब वे ताकत में समान हो उन्हें मित्र कहा जा सकता है। अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन चिपक जाता है। चलो उसके बारे में बात नहीं करते, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, इसके बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। वांग किंग ने उदासीनता से कहा। हाँ, चलो उस बच्चे के बारे में बात नहीं करते, उसका जिक्र करते ही मुझे गुस्सा आ जाएगा। जूजी ने कहा। कुछ लोगों ने विषय बदल दिया, वाइन और फलों की प्लेट का ऑर्डर दिया, बातचीत की और हंसे, और वांग किंग को धीरे-धीरे युवा होने का एहसास हुआ। हिस्ट्री चैप्टर 9 नेम कंप्लीट मार्शल आर्ट्स एट्रिब्यूट्स ऑथर डोंट एंटर द जिंगू। जो टर्न ऑफ रीसेट। बात करने और हंसने से समय तेजी से बीत जाता है। बार में संगीत रोमांचक था और माहौल गर्म था और सभी ने धीरे-धीरे बजाना शुरू कर दिया। इस समय जूजी और बाई बेई सच्चाई या साहस का खेल खेल रहे थे। 3 लोग हाथ की हथेली और हाथ के पिछले भाग से निर्णय लें। खेल कई दौरों तक चला है, जीत और हार और कुछ मजेदार लेकिन सहज सत्य कहे गए हैं। यदि आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो एक बड़ा साहसिक कार्य चुनें। सबसे मजेदार समय वह था जब युहाओ ने बाई बेई को एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने के लिए कहा। अंत में किसी को उम्मीद नहीं थी कि बाई बेई सफल होंगी। जिस सुंदरी को दुर्भाग्य से चुना गया था वह शर्मा गई, जिससे सभी लोग हंस पड़े। और इस बार युहाओ की बारी थी। जूजी और बाई बेई खुशी से हंसे। तब जूजी को एक बुरा विचार आया और उसने युहाओ से अपने पहले यौन सपने की वस्तु का नाम बताने को कहा। इस सवाल से युहाओ का चेहरा सुअर के कलेजे की तरह लाल हो गया। वांग किंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उन्होंने भाग नहीं लिया। आखिरकार उसके पास बहुत सारे रहस्य हैं और इस तरह का खेल खेलते समय इसे छुटकारा पाना आसान है। जूजी और बाई बेई दोनों ने युहाओ को समझाया और जल्दी बोलने का आग्रह किया।
वांग केंग खड़े हुए और शौचालय चले गए। रात में स्टार बीस्ट का मांस खाने से चयापचय में मदद मिलेगी और शरीर से अशुद्धियां बाहर निकल जाएंगी। इसके अलावा बार में सिगरेट की गंध ने भी उन्हें सिगरेट का आदी बना दिया। अपने पिछले जीवन में उसे पता ही नहीं चला कि एक दिन भी धूम्रपान न करने पर कब उसे असहजता महसूस होने लगी और वह इसे छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पाता था। थोड़ी देर बाद वह शौचालय से बाहर आया और कम गुणवत्ता वाली सिगरेट का एक पैकेट खरीदने के लिए बाहर चला गया। मुझे अभी भी धूम्रपान की आदत नहीं है। मुंह में सिगरेट लेकर वांग केंग जूजी और अन्य लोगों की ओर चला गया। जैसे ही वे करीब आए तो उन्होंने पाया कि वे कई लोगों से घिरे हुए हैं। जूजी और यूहाओ लोगों के समूह के साथ बहस करते दिख रहे थे। लोगों का समूह मैला कुचैला था। उन्होंने अपने शरीर पर झुमके और टैटू पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। वांग केंग नाराज होने से खुद को नहीं रोक सके। इस समय उनमें से एक ने जूजी को धक्का दिया और शाप देते हुए कहा, अरे इस छोटी लड़की ने मेरे कपड़े दाग दिए, तुम बस माफी मांगो और इसके बारे में सोचो। क्या आप जानते हैं कि कपड़ों की कीमत कितनी है? क्या तुम इसे खरीद सकते हो? कुछ लड़के वयस्कों के उदाहरण का अनुसरण करें और खेलने के लिए बार में आए। जैसे ही वह बोला, उसके बगल के लोग हंसने लगे। उनके चेहरे पर मजाकिया भाव थे। युवा और अन्य लोग इस प्रकार के क्रोध से कैसे पीड़ित हुए? वे अमीर दूसरी पीढ़ी बिगल और बिगल थे और वे जहां भी जाते थे उनकी खुशियां और खुशियां ही मिलती थी। अगर कोई उनसे ऊंची स्थिति वाला है तो थोड़ी शिकायत सहना ठीक है, लेकिन ये कुछ स्पष्ट रूप से छोटे लोग हैं जो कहीं से भी बाहर आए हैं। यदि उसे वास्तव में ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा धमकाया गया था तो एक खबर फैलने पर संभवतः दूसरी पीढ़ी के अन्य अमीर लोगों में मजाक बन जाएगी। जूजी को थोड़ा धक्का दिया गया और उनका चेहरा और भी उदास हो गया। लेकिन उसकी सामान्य लापरवाही को मत देखो। भगवान पहले और मैं दूसरे रूप में वास्तव में वह कोई बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं है। इस वक्त जाहिर तौर पर दूसरी तरफ कई लोग थे और उनमें लड़कियां भी थीं। यदि कोई संघर्ष है तो उन्हें ही भुगतना होगा। इसके अलावा यह मार्शल आर्ट का युग है। कुछ लोग बदसूरत दिखते हैं। अगर वे उस्ताद हैं तो क्या होगा? तो तुम्हें मरना ही होगा। तो उसने चुपके से एक गहरी सांस ली और शांति से कहने की कोशिश की, दोस्तों, भले ही यह हमारी गलती है कि आपके कपड़ों पर दाग लग गया, कम से कम हम पैसे खो देंगे। आप इतने आक्रामक हैं, क्या आप सचमुच मुसीबत को नियंत्रण से बाहर कर देंगे? यहाँ हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता है कि भले ही हम पुलिस से मध्यस्थता करने के लिए कहें, फिर भी हम सही दिशा में हैं। भाड़ में जाओ, तुम अभी भी पुलिस को ढूंढना और मुझे धमकाना चाहते हो, है ना? जिस व्यक्ति के कपड़ों पर दाग लगा था वह लगभग 20 वर्षीय युवक था। उसकी नाक झुकी हुई थी और उसका चेहरा भयावह था। वह पूरी तरह से एक और था। उसे लगा कि जूजी उसे धमकी दे रही है, इसलिए उसने तुरंत शाप दे दिया। जूजी, आप उसके साथ क्या बकवास कर रहे हैं? ये कमीना स्पष्ट रूप से परेशानी की तलाश में है। ऐसा नहीं है कि बाई बेई उसे टकरा गई, लेकिन जब बाई बेई थी तो वह जानबूझकर उसके पास चला गया ताकि बाई बेई उसे टकरा जाए। युहाओं ने गुस्से में कहा, लड़के, बिना सबूत के बेकार की बातें मत करो। संदिग्ध युवक ने व्यंग्य किया। क्या यह मामला है? आप अपने दिल में जानते हैं। युहाओ खड़ा हुआ और उसकी ओर इशारा किया। छायादार युवक अधीर दिख रहा था और ठंडे स्वर में बोला, बकवास बात करना बंद करो। इस लड़की को हमारे साथ कुछ गिलास शराब पीने दो। चलो इसके बारे में भूल जाओ, अन्यथा हे। तुमने क्या कहा? फिर से कहो, मानो या न मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। युहाओ तुरंत विस्फोटित हो गया। ये लोग वास्तव में चाहते थे कि बाई बेई उनके साथ शराब पिए, इसलिए एंडे को बिना इसके बारे में सोचे ही पता चल गया कि उसके मन में क्या है। इससे वह सचमुच नाराज हो गया। जूजी ने अचानक खुद से कहा, ओफ। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से उन्हें स्थापित करने की कोशिश कर रहा था और युहाओ के विस्फोट के साथ मामला असंगत हो गया। युहाओ, बात करना बंद करो। बाई बेई अभी युहाओ को खींच रही, लेकिन वह बिना ध्यान दिए मुक्त हो गया। इस वक्त उसे माहौल में तनाव साफ महसूस हो रहा था। छोटे कमीने, तुम अभी मुझे मारना चाहते हो। आज सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। छायादार युवक बुरी तरह मुस्कुराया, आगे बढ़ा और बाज के पंजे की तरह अपने हाथों से युहाओ की गर्दन पकड़ ली। ये वास्तव में क्रूर है और गोली लगते ही यह एक क्रूर कदम है। योद्धा, किसी ने चिल्लाकर कहा। युहाओ का रंग रूप भी अचानक बदल गया। एक तो ये कि जब उसने ऐसा कहा तो उसे दूसरे पक्ष से ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी और दूसरा कि उसने दूसरे पक्ष से मार्शल आर्टिस्ट होने की उम्मीद नहीं की थी। हड़बड़ी में उसके पास आमने सामने का विरोध करने का साहस नहीं था, इसलिए वह केवल किनारे की ओर चकमा दे सका। सौभाग्य से युहाओ को उसके पिता ने हाल ही में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए पकड़ा था और अब वह पहले से ही एक निम्न स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है, अन्यथा वह एक सामान्य व्यक्ति होता। इस बार चुपने की बात तो दूर, मुझे डर है कि वह मौके पर प्रतिद्वंदी की क्रूर आभा से डर जाएगा और जगह पर ही रहेगा। बाद में तुरंत अफरा-तफरी मच गई। जूजी ने जल्दी से बाई बेई को खींच लिया। वे मार्शल आर्ट के अभ्यासी नहीं थे, इसलिए वे इस समय बिल्कुल भी मदद नहीं कर सके। ये देखकर कि युहाओ चकमा देने में सक्षम था, संदिग्ध युवक थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अपने शरीर को मोड़ लिया और एक व्यापक पैर के साथ युहाओ की ओर झपटा। युहाओ ने प्रतिद्वंदी के हमले को रोकने के लिए जल्दी से अपने बगल की कुर्सी पकड़ ली। बूम! उस संदिग्ध युवक की लात से लोहे की कुर्सी सीधे झुक गई। युहाओ भी शक्तिशाली बल के तहत क्षैतिज रूप से उड़ गया और जमीन पर गिर गया। मेज और कुर्सियां टुकड़े-टुकड़े हो गईं। शराब की बोतल जमीन पर बिखर गई और पूरा बार एक पल में ऊपर नीचे उछल गया। पुरुष और महिलाएं चीखते हुए दूर जा छुपे, लेकिन कई लोग वहां से नहीं निकले, बल्कि दूर से ही इस उत्साह को देखते रहे। अहम, युहाओ ने अपनी छाती पकड़कर सूखी खांसी। ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी पसलियां टूट गई हों। वह जानता था कि इस बार उसका सामना सख्त खून से हुआ है। वह पहली बार योद्धा था और प्रतिद्वंदी की ताकत से देखते हुए, हालांकि वह भी निम्न स्तर के योद्धाओं की श्रेणी में था, वह लगभग मध्य स्तर के करीब था। संदिग्ध युवक ने अपने पैर दूर रख दिए और धीरे-धीरे युहाओ की ओर चला गया। लड़का, क्या तुम अभी बहुत घमंडी नहीं थे? तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि मुझे मार सको। संदिग्ध युवक ने कदम दर कदम युहाओ को घेर लिया, ऊंचे स्थान से उसकी ओर देखा और उसका मजाक उड़ाया। तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, मेरे पिताजी तुम्हें जाने नहीं देंगे। युहाओ ने दांत पीसकर पीले चेहरे के साथ कहा। छोटे दोस्त, अगर तुम जीत नहीं सकते तो तुम अपने पिता को ढूंढ सकते हो। तुम्हें अभी तक दूध नहीं पिलाया गया है। संदिग्ध युवक ने व्यंग्य किया। आप, युहाओ का पूरा चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। स्वाभाविक रूप से जूजी अपने दोस्त को अपमानित होते नहीं देख सकते थे, इसलिए वह खड़े हुए और कहा, आज हम मारे गए हैं। आप हमें संख्या बता सकते हैं और हम आपको मुआवजा देंगे। छायादार युवक ने अपनी तर्जनी को हिलाया और टीएस की ध्वनि निकाली। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। छोटे लड़के, आज मैं तुम्हें एक अच्छा लड़का बनना सिखाऊंगा। अगर तुम्हारे पास कौशल नहीं है तो गड़बड़ मत करो। संदिग्ध युवक ने अपना दाहिना पैर उठाया और युहाओ के सिर पर जोर से लात मारी। कुछ लोग अपनी आंखें बंद करना सहन नहीं कर पाते थे। जूजी और बाई बेई के भाव अचानक बहुत बदल गए। इस किक से युहाओ निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और यह अभी भी सिर में लात मार रहा था। अगर कुछ अच्छा या बुरा हुआ तो ये जीवन खत्म हो जाएगा। उन्हें सचमुच उम्मीद नहीं थी कि यह शातिर युवक इतना क्रूर होगा। बूम! जोरदार टक्कर की आवाज आई, लेकिन युहाओ अभी भी मौके पर सुरक्षित था, लेकिन संदिग्ध युवक उड़ गया और दीवार से जोर से टकराया। पफ! वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। चाहे वह जूजी, बाई बेई या बार के अन्य लोग हों, वे सभी इस अचानक दृश्य से स्तब्ध रह गए। हर कोई युहाओ के सामने खड़े वांग केंग को घूरता रहा। अपनी जेब में एक हाथ और मुंह में सिगरेट लेकर उसने शांति से कहा, मेरे दोस्त, मुझे सबक सिखाने की तुम्हारी बारी कब है? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसका दिल अचानक उछल पड़ा। जब छायादार युवक जमीन पर गिरा तो कई विशेषताएं बुलबुले भी नीचे गिर गईं। क्या इसे गुणों का भी विस्फोट हो सकता है? वांग केंग ने अपने संदेह को दबाए रखा, लेकिन बहुत सारे लोग होने के कारण वह आगे नहीं बढ़े। भाई वांग केंग! युहाओ इस समय होश में आया और हकलाते हुए चिल्लाया। जूजी और बाई बेई ने भी वांग केंग को एकटक देखा, जैसे वे उसे पहली बार मिल रहे हों। अभी मत उठो, क्या जमीन पर ठंडक है? वांग केंग ने मुस्कुराते हुए डांटा। भाई वांग केंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने शक्तिशाली होंगे। बाई बेई उसकी आंखों में एक अगोचर चमक के साथ आगे बढ़ गया। भाई, अब से तुम मेरे बड़े भाई बनोगे। तुमने इसे हमसे छुपाना मुश्किल कर दिया है। जूजी उत्साह से चिल्लाई। ठीक है, भूत का नाम क्या है? मैंने इसे तुमसे कब छुपाया? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझसे नहीं पूछा। वांग केंग ने असहाय होकर कहा। कमीने, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मुझे छोड़ दो, इस छोटे कमीने को मार डालो। शातिर युवक जमीन से उठा, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और आंखों में नफरत भरकर अपने साथ मौजूद कुछ लोगों पर चिल्लाया। भाई, बड़े भाई, ये बच्चा बहुत शक्तिशाली है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। एक व्यक्ति ने डर से वांग केंग की ओर देखा और कहा।
इससे पहले कि वे देखते कि वांग टिंग ने अपना हाथ कैसे हिलाया, वह संदिग्ध युवक जो एक मध्यवर्ती मार्शल आर्टिस्ट की ताकत के करीब था, पीछे की ओर उड़ गया। जो योद्धा नहीं, वे किस काम के? कचरा। संदिग्ध युवक ने प्रतिद्वंद्वी को गुस्से से लात मारी और वांग टिंग से कहा, लड़के, यदि तुम्हारे पास कुछ प्रकार का नाम है, तो मेरे द्वारा किसी को बुलाने का इंतजार करो। इस समय वांग टिंग अचानक आगे बढ़े, जिससे संदिग्ध युवक कुछ कदम पीछे हट गया। वांग टिंग ने उन बुलबुलों को लापरवाही से छुआ और उन्हें उठा लिया। ताकत तारांकन 15, गति तारांकन 12। इतना वांग टिंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। यह एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा गिराया गया सबसे बड़ा मामला था। राक्षसों को मार डालो और गुणों का विस्फोट करो, क्या ये सुनहरी उंगली खोलने का सही तरीका है? उसने बस इसके बारे में सोचा और इसे नीचे रख दिया। समय स्पष्ट रूप से गलत था और अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। वांग टिंग के मुंह का कोना मुड़ गया और कहा, तुम किस बात से डर रहे हो? मेरा नाम ली रोंगचेंग है। मैं तुम्हें किसी को कॉल करने के लिए आधे घंटे का समय दूंगा। जब बहुत देर हो जाएगी तो मैं इंतजार नहीं करूंगा। ठीक है, बस मेरा इंतजार करो। संदिग्ध युवक निराश होकर रोज बार से चला गया। जैसे ही वे चले गए, बाई वेई अपनी हंसी नहीं रोक सकी। भाई वांग टिंग, आप बहुत बुरे हैं, आपने ली रोंगचेंग को दोष लेने दिया। अगर वह जानता है तो वह आपसे मौत तक नफरत करेगा। वांग टिंग ने कंधे उचकाए। चलो घर चलें, क्या हम उनके वापस आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं? युहाओं ने अनिच्छा से पूछा। वांग टिंग ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। आप मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए मूर्ख हैं। कौन जानता है कि उन्हें कितने लोग मिलेंगे? अगर उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार हैं तो क्या होगा? यहाँ तक कि मार्शल आर्टिस्ट भी, हम अभी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से यहाँ रहते हैं, है ना? मरने का इंतजार कर रहे हो? ये सही है, बच्चे, तुम बहुत आवेगी हो। अगर इस बार भाई वांग टिंग नहीं होते तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ता। जू जी व्याख्यान दिए बिना नहीं रह सके। उद्धरण चिन्ह। चलो चलें, अगर वे ली रोंगचेंग को ढूंढना चाहते हैं तो मैं ली रोंगचेंग नहीं हूँ। वांग टिंग और अन्य लोग बार से बाहर चले गए, कार में चले गए और पलक झपकते ही रात में गायब हो गए। लोगों के समूह को शायद उसे ढूंढने के लिए अपनी किस्मत पर निर्भर रहना पड़ा। जहां तक उसे ढूंढने की बात है, ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य, ये कहना कठिन है। नोबेल हॉल इतिहास, अध्याय 10, नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं। लेखक, जियांग में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें, रीसेट। जैसे ही वांग टिंग और अन्य लोग चले गए, कर्मचारियों ने गंदे बाल को देखा और सूट पहने लगभग 30 साल के एक व्यक्ति से पूछा, प्रबंधक, बस उन्हें जाने दो। सूट पहने व्यक्ति ने स्टाफ सदस्य की ओर घूरकर देखा और गुस्से से कहा, नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? तुम जाओ और उन्हें रख लो। कोई दृष्टि नहीं है। वह झाओ गेंगबाओ एक निम्न स्तर का योद्धा है और उसका भाई भी एक उच्च स्तरीय योद्धा है। उद्धरण चिन्ह। उन अमीर दूसरी पीढ़ियों के लिए उनमें से किसकी कीमत करोड़ों डॉलर नहीं है। सबसे खास बात यह है कि इनमें दो योद्धा भी हैं। जिसे उखाड़ फेंका गया उसकी तो बात ही छोड़िए, जिसने अभी गोली चलाई वो कम से कम एक मध्यवर्ती योद्धा है। उद्धरण चिन्ह। इतना युवा मध्यवर्ती मार्शल कलाकार, क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब है कि वह एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार होगा, भविष्य में निम्नतम स्तर पर आप इसके पात्र हैं। अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे मत घसीटो। स्टाफ सदस्य शब्दों से अवाक रह गया और उसने तुरंत खुद को प्रशंसा में डाल दिया। ये पता चला कि प्रबंधक ने पहले ही दूसरे पक्ष के विवरण की जांच कर ली थी। कोई आश्चर्य नहीं, वह प्रबंधक बनने में सक्षम था, लेकिन वह थोड़ा पारदर्शी सहायक था। जब कुछ होता है तो अंतर सामने आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? स्टाफ ने तुरंत विनम्रतापूर्वक सलाह मांगी। रुको, नहीं किया कि झाओ गेंगबाओ किसी को बुलाने जाएं। प्रतिशोध के अपने चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से थोड़ी देर में वापस आएगा। हो सकता है कि वह कुछ नष्ट कर दे और उनके जाने के बाद हम मिलकर नुकसान गिनेंगे। उद्धरण चिन्ह। यह हरामी, जिसे अपमानित करना अच्छा नहीं है, लेकिन उन अमीर दूसरी पीढ़ियों को क्या आप मानते हैं कि वह इस बार निश्चित रूप से कुछ नहीं कर पाएगा? उद्धरण चिन्ह। भले ही उसका भाई व्यक्तिगत रूप से आए, लेकिन यह उपयोगी नहीं हो सकता है। सूट वाले व्यक्ति ने शाप दिया। इसके बारे में सोचने के बाद उसने फिर से कहा, मैं सारा घाटा उस पर दर्ज करेंगे। इसके अलावा बाद में निगरानी भी अच्छी रखनी होगी। ये सब सबूत है, इसे मत खोना। मैं बाद में इसकी एक प्रति बनाऊंगा और वीचेट पर बॉस को भेजूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस मामले में कई योद्धा शामिल हैं। हम आम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए हम केवल बॉस को निर्णय लेने दे सकते हैं। डॉट डॉट डॉट। वांग टिंग और अन्य लोगों के चले जाने के बाद वे खेलने के लिए अन्य स्थानों पर जाने के मूड में नहीं थे, इसलिए वे घर चले गए। घर वापस 10 बजे के बाद वांग टिंग अब जिक्सिंग मार्शल आर्ट म्यूजियम नहीं गए, लेकिन घर पर इंटरनेट पर सर्फिंग की, जानकारी देखी और मार्शल आर्ट के बारे में अपनी समझ को गहरा किया। आज रात की घटना को एक जागृति के रूप में माना जा सकता है, उसके लिए कॉल करें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो गैंगस्टर जैसा दिखता है, तो आपकी ताकत लगभग एक मध्यवर्ती मार्शल आर्टिस्ट के करीब है। यदि वह इन 2 दिनों में विशेषताओं को सीखने और स्तर बढ़ाने की पूरी कोशिश नहीं कर रहा होता, तो वह निश्चित रूप से आज रात खेल को बंद नहीं कर पाता और यह एक तबाही का कारण बनता। हालांकि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले लोगों का अनुपात अरबों लोगों में ज्यादा नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि अगर आप उन्हें लोगों के समुद्र में छोड़ देंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कब बदकिस्मत हो जाएंगे। भविष्य में यदि किसी सरकारी योद्धा को उकसाया गया तो क्या होगा? क्या वे सिर्फ अपनी उंगलियां नहीं हिला सकते थे और खुद को और वांग परिवार को चोट नहीं पहुंचा सकते थे? वह अपने पिछले जीवन में सीखे गए सबक को दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता था। जैसे ही वांग टिंग पुनर्जन्म से वापस आए, उनके दिल में पहले से ही संकट की भावना थी और अब संकट की यह भावना और भी मजबूत है। आपको यथाशीघ्र एक आधिकारिक योद्धा बनना होगा। एक योद्धा, यहां तक कि एक उच्च स्तरीय योद्धा भी पर्याप्त नहीं है। मार्शल आर्टिस्ट बनकर ही व्यक्ति में थोड़ी सी आत्मसुरक्षा की शक्ति आ सकती है। 11 बजे के बाद वांग टिंग ने स्नान किया और बिस्तर पर जाने वाले थे। उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और कल जल्दी उठने के लिए अलार्म घड़ी लगाने की तैयारी की। फोन ऑन करने पर पता चलता है कि वेचेट पर 2 मैसेज आए हैं। हालांकि ये दुनिया केवल 2009 में है, वेचेट पहले से ही मौजूद है और ये लंबे समय से लोकप्रिय है। यदि आपके पास करने के लिए कुछ है तो उसे मित्रों की मंडली में पोस्ट करें। विशेष रूप से योद्धाओं के मित्रों का समूह सबसे अधिक मांग वाला और लोकप्रिय है, क्योंकि वे समय और स्थान की दरारों के माध्यम से दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए मैंने अलग-अलग दुनिया के बहुत सारे अजूबों और दृश्यों को लिया और यहां तक कि विदेशी स्वादों से भरी दूसरी दुनिया की सुंदरियों को भी। आजकल कपड़े सुखाना, बैग सुखाना, लग्जरी कारें इत्यादि बहुत कम है। दुनिया के संपर्क में आना उच्च कोटि का माहौल है। वांग टिंग ने 2 वीचेट संदेशों को देखा, एक घंटे से अधिक समय पहले भेजा गया था। भाई वांग टिंग, मैं घर पर हूं, बाई वेई से। इसके बाद एक प्यारा इमोटिकॉन पैकेज आया। दूसरा 3 मिनट पहले था, भाई वांग टिंग, मैं सोने जा रहा हूं, शुभ रात्रि, बाई वेई से। इसके बाद एक सोने वाला इमोजी आया। ये लड़की कब से इतनी विनम्र हो गई है, उसे घर आने पर यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है और उसने सोते समय भी मुझे शुभ रात्रि कहना सीख लिया है। वांग टिंग अजीब लग रहे थे। उसने इसके बारे में सोचा, उन्होंने इसे 3 मिनट पहले पोस्ट किया था, उसे अब सो जाना चाहिए, है ना? खैर, ये 4 मिनट है, बेहतर है कि वापस न जाएं ताकि उसे दोबारा न जगाना पड़े। वांग टिंग ने कुछ क्षण स्वाइप किए और कुछ भी दिलचस्प नहीं देखा, इसलिए उन्होंने अपना फोन रख दिया और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 मिनट से भी कम समय में उसकी सांसें धीरे-धीरे स्थिर हो गईं और वह सो गया। फोन के दूसरे छोर पर गुलाबी राजकुमारी कक्ष में बाई वेई ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और वह अपने सुंदर चेहरे पर निराशा दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। दरार, उसने फोन फेंक दिया और बहुत उदास होकर बिस्तर पर लोटपोट हो गई। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन रविवार, वांग टिंग फिर जल्दी उठे, नाश्ता किया और अपने बूढ़े पिता वांग शिंगुओ के चेहरे पर राहत के भाव लेकर घर से निकल गए। आखिरकार मुझे अब वह नजर महसूस नहीं होती। स्पोर्ट्स कार काफी दूर तक चलने के बाद वांग टिंग कांप उठे। क्या ये प्रेम की पौराणिक दृष्टि हो सकती है? हिस, बहुत भयानक। कुछ ही समय बाद वांग टिंग जिक्सिंग मार्शल आर्ट्स में पहुंचे। मार्शल आर्ट हॉल में लॉन और सड़कों पर कुछ विशेष बुलबुले बिखरे हुए थे। रास्ते में उसने उन्हें उठाया और फिर मार्शल आर्ट प्रशिक्षण भवन में चला गया। प्रथम तल पर बने हॉल में कई प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं। वांग टिंग ने सामान्य रूप से देखा और पाया कि वे मूल रूप से कलाई लोगों का पहला समूह थे। वांग टिंग का अभी उन पर गहरा प्रभाव था। उसने सोचा कि वह काफी जल्दी था, लेकिन ये पता चला कि अन्य लोग उससे पहले थे, इसलिए वे वास्तव में मेहनती थे। लेकिन परिश्रम की राह पर मैं वांग टिंग हार नहीं मानूंगा। वांग टिंग आगे बढ़े, विनम्रता से अभिवादन किया और कई लोगों द्वारा छोड़ी गई सभी विशेषताओं को उठाया। बेसिक तलवारबाजी तारांकन 1, बेसिक मूवमेंट तारांकन 1, ताकत तारांकन 3, बेसिक बॉक्सिंग तारांकन 2।
स्पीड तारांकन 5 ... यह एक अच्छी शुरुआत है, ये बहुत अच्छा है। विशेषताओं को लेने के बाद वांग तिंग बिना रुके सीधे दूसरी मंजिल पर चले गए। उनके कार्यों ने कई छात्रों का ध्यान खींचा। तलवार का अभ्यास करने वाला युवक याद दिलाए बिना नहीं रह सका। मार्शल आर्ट स्कूल का नियम है कि निम्न स्तर के मार्शल कलाकारों को दूसरी मंजिल पर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे पता है, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। वांग तिंग ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। हालांकि कल रात मैं गलती से मध्यवर्ती मार्शल आर्ट में टूट गया। बोलने के बाद मैं पहले ही सीढ़ियों की दूसरी उड़ान से ऊपर जा चुका हूं और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। शांति से नाटक करने के बाद उसने बादल को हटाए बिना अपनी आस्तीन लहराई। तलवार चलाने का अभ्यास करने वाला युवक जहां था वहीं रुक गया। वो, उसने क्या कहा? उन्होंने अविश्वास में कई अन्य छात्रों से पूछा। ये बच्चा, क्या तुम कल यहाँ आए थे? उन लोगों ने सीधे जवाब देने की बजाय दूसरा सवाल पूछ लिया। नहीं, वो शुक्रवार रात को आया था, मैंने उसे देखा है। एक अन्य छात्र ने अचानक कहा। 2 दिनों के प्रशिक्षण के बाद आप इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट बन गए। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल असंभव। मार्शल आर्ट हॉल में आने से पहले उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया होगा। उसकी शक्ल को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से दूसरी पीढ़ी का अमीर है, संस्कृति में गरीब है और मार्शल आर्ट में समृद्ध है और उसके परिवार के पास पैसा है। ये हमेशा होता है, मार्शल आर्ट का अभ्यास करना हमसे बहुत पहले और आसान है। इस कथन को सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। किसी को विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी होगा जो 2 दिन से भी कम समय में एक शक्तिहीन योद्धा से निम्न स्तर का योद्धा और फिर एक मध्यवर्ती योद्धा बन जाएगा। यह महज एक कल्पना है। वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी प्रतिभा के रूप में वर्णित किया जा सके। उसे केवल एक राक्षसी कहा जा सकता है। बेशक धोखाधड़ी को बाहर रखा गया है। नोबेल हॉल इतिहास। अध्याय 11। नाम, संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं। लेखक, जियांगहू में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें। रीसेट। प्रशिक्षण भवन की दूसरी मंजिल पर भी कई छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। वांग तिंग ने नजर डाली। उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। एक लचीला मोटा आदमी। इस वक्त रनवे पर दौड़ रही हूं। दूसरे पक्ष को भी एक मध्यवर्ती योद्धा के रूप में पदोन्नत किया गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने उसे कल पूरे दिन पहली मंजिल पर नहीं देखा। पता चला कि वह दूसरी मंजिल पर आ गया। फैटी, सुप्रभात। वांग तिंग ने एक दूसरे का अभिवादन ऐसे किया मानो किसी पुराने परिचित का सामना कर रहे हों। जब मोटे आदमी ने आवाज सुनी तो उसने अपना सिर घुमाया और देखा। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। यह आदमी क्यों है? उसने वांग तिंग को न देखने का नाटक किया। एक भी शब्द का उत्तर दिए बिना और भी तेजी से भाग गया। वांग तिंग ने दूसरे पक्ष को दौड़ते हुए देखा। इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि विशेषता बुलबुले उसके नितंबों के पीछे से गिर रहे थे और उसे बहुत खुशी महसूस हुई। उन्होंने बुनियादी चपलता का इस्तेमाल किया, मोटे आदमी के पीछे दौड़े और साथ ही गुण भी सीखे। गति तारांकन 6, गति तारांकन 7, मूल गति तारांकन 3, गति तारांकन 6... जब एक मध्यवर्ती योद्धा के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो यह मोटा आदमी अधिक विशेषता गिरा देगा। दूसरे शब्दों में, ताकत जितनी अधिक होगी उतने अधिक विशेषता बिंदु हटा दिए जाएंगे। वांग तिंग ने मन ही मन सोचा, यदि यह मामला है तो पहली मंजिल की तुलना में दूसरी मंजिल पर अधिक संपत्तियां उठाई गई होंगी। आखिरकार यहाँ सभी मध्यवर्ती योद्धा हैं। इस तरह मेरा मानना है कि उच्च स्तरीय योद्धा के रूप में पदोन्नत होने और औपचारिक योद्धा बनने के एक कदम करीब आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम मुझसे हमेशा कुत्ते की खाल के लेप की तरह क्यों चिपके रहते हो? क्या ये खत्म हो गया? मोटे आदमी की क्रोधित आवाज ने वांग तिंग को उसके विचारों से वापस खींच लिया। अरे, अकेले प्रशिक्षण का क्या मतलब है? हम तुलना क्यों नहीं करते और ये देखने के लिए 10 चक्कर क्यों नहीं लगाते कि कौन कम समय बिताता है? ये कैसा रहेगा? क्या आप आ रहे हैं या नहीं? वांग तिंग ने कहा। मोटा आदमी कहाँ मना करने वाला था। उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अगर तुम हार गए तो मुझसे दूर रहो और मुझे अकेले प्रशिक्षण लेने दो। कर सकना। वांग तिंग सहमत हुए और फिर से कहा, क्या होगा यदि आप हार गए? मजाक, मैं कैसे हार सकता हूँ? मोटे आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। आत्मविश्वास एक अच्छी बात है, लेकिन चूंकि आपने शर्तें बढ़ा दी हैं तो स्वाभाविक रूप से मेरी आवश्यकताएं हैं। प्रतिस्पर्धा निष्पक्षता के बारे में है ना? वांग तिंग ने कहा। फिर आप क्या चाहते हैं? मोटे आदमी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ये बहुत सरल है, यदि आप हार जाते हैं तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बॉस कहें। वांग तिंग ने कहा। ठीक है, जब तक तुम जीत सकते हो तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। फैटी ने अपनी छाती थपथपाते हुए सहमति व्यक्त की। वांग तिंग मन ही मन मुस्कुराए, जब आप हारेंगे तो पिताजी को फोन करेंगे। इसके बगल में एक टाइमर है, मैं इसे समय देने में मदद करने के लिए किसी को ढूंढने जा रहा हूं। जैसा कि मोटे आदमी ने कहा, वही तरफ चला गया और प्रशिक्षण ले रहे एक छात्र से कुछ शब्द कहे और उसे समय निर्धारण में मदद करने के लिए कहा। छात्र ने सिर हिलाया और मोटे आदमी के पीछे ट्रैक के किनारे तक चला गया। तैयार हो जाओ, मैं शुरू करूंगा और तुम दौड़ सकते हो। छात्र ने टाइमर के पास खड़े होकर कहा। दोनों ने सिर हिलाया। मोटा आदमी अपने पैरों को हिलाते हुए और अपनी मांसपेशियों को आराम देते हुए तैयारी करने लगा। अंत में चर्बी का फर्क न हुआ। ये देखकर कि दोनों प्रतिस्पर्धा करने वाले थे, बाकी छात्र एक के बाद एक इकट्ठा हो गए और ट्रैक के पास उत्साह देखने लगे। जब उन्होंने मोटे आदमी को अपना मांस हिलाते देखा तो वे अपनी हंसी नहीं रोक सके। यह मोटा आदमी, वह इतना मोटा है कि वह वास्तव में चपलता और गति सीखने गया था। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोचता है, लेकिन मुझे मत बताओ, यह मोटा आदमी थोड़ा सक्षम है, वह खरगोश से भी तेज दौड़ सकता है। बगल से चर्चा सुनकर मोटा आदमी अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने वांग तिंग पर उत्तेजक नजर डाली और सीधा खड़ा हो गया, शुरुआत भी नहीं की। वांग तिंग मुस्कुराए लेकिन फिर भी खड़े रहे और लापरवाही से पूछा, फैटी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बुलियांग है। मोटे आदमी ने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा। इस नाम को अवश्य याद रखें ताकि बाद में हारने पर आपको पता न चले कि आप किसे हारे हैं। फिर उसने पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? मेरा नाम वांग तिंग है, अगर आप हार गए तो बॉस को फोन करना याद रखें। वांग तिंग हंसे। बुलियांग ने तिरस्कार से अपनी आंखें घुमा लीं। अचानक उधर से जोर से चिल्लाने की आवाज आई, तैयार हो जाओ, भागो। हालांकि वांग तिंग और फैटी बात कर रहे थे, लेकिन आवाज आने पर वे उसी समय बाहर कूद गए। उसके बगल वाले व्यक्ति का चेहरा थोड़ा बदल गया। उन दोनों की गति बहुत तेज थी और वे पल भर में ही दसियों मीटर दूर जा गिरे। वे तेज गति से दौड़ते रहे और आखिरी स्प्रिंट के लिए अपनी ऊर्जा बरकरार नहीं रख पाए क्योंकि उन्होंने 10 चक्कर लगाए। क्योंकि यह एक समयबद्ध दौड़ है, तुलना समय है, और जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनमें भरपूर ऊर्जा होती है। 10 चक्कर दौड़ना तो एक मामूली बात है। हालांकि बुलियांग मोटा था, फिर भी वह अपनी दौड़ से असंतुष्ट नहीं था। इसके विपरीत उसकी गति उपस्थित सभी लोगों से भी आगे निकल गई। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने वास्तव में अपनी चपलता और गति को उसके स्तर के अनुरूप प्रशिक्षित किया है। तभी तो देखने वालों के हाव भाव अभी बदल गए, जैसा कि हवा जैसे मोटे आदमी से अपेक्षा की जाती है। बहुत से लोगों ने मन ही मन भरी और जब उन्होंने वांग तिंग की ओर देखा तो उनके चेहरे के भाव भी बेहद आश्चर्यचकित करने वाले थे। वे फैटी के बारे में पहले से ही जानते थे, भले ही वे आश्चर्यचकित थे, वे इसे तुरंत स्वीकार कर सकते थे, लेकिन वांग तिंग एक अजीब चेहरा था, शायद सिर्फ एक मध्यवर्ती योद्धा बन रहा था। हालांकि ये न पदोन्नत मध्य स्तरीय योद्धा बुलियांग के बराबर चलने में सक्षम था, जो काफी उल्लेखनीय है। रुको, ऐसा लगता है कि बुलियांग एक मध्यवर्ती योद्धा बन गया है। वह कल ही दूसरी मंजिल पर था। इस तरह ये दोनों गुलाबी और कोमल नवागंतुक हैं। क्या सभी नए लोग इतने उग्र होते हैं? क्या वे इन गुणों को जीवित रहने का कोई रास्ता देंगे? यांगजी नदी की पिछली लहरें आगे की लहरों को धक्का देती हैं और आगे की लहरें समुद्र तट पर मर जाती हैं। कई मध्यवर्ती योद्धाओं के बीच अचानक एक दुखद माहौल व्याप्त हो गया। यह नवागंतुक बुलियांग से भी बदतर है, किसी ने टिप्पणी की। यह कहना मुश्किल है, हालांकि वह पीछे रह गया है, वह मोटे आदमी के पीछे लटक रहा है। आपको एहसास नहीं हुआ कि वह जिस दूरी पर पीछे था वह कभी भी 20 मीटर से अधिक नहीं थी? अरे, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम्हें सच में पता नहीं चला। उन लोगों ने आश्चर्य से वांग तिंग को पीछे देखा और करीब से देखने के बाद वह बिल्कुल भी संघर्ष करता नहीं दिख रहा था। वांग तिंग ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया और बुलियांग से पीछे रह गए, मुख्य रूप से विशेषताओं को चुनने के लिए। और यह प्रतियोगिता ही बुलियांग को और अधिक गुण खोने के लिए है। उसने सुनहरी उंगली के कुछ उपयोग लगभग समझ लिए थे। यदि आप चाहते हैं कि ये छोटे राक्षस अधिक गुण छोड़ें तो आपको उन्हें और अधिक प्रशिक्षित करना होगा या उन पर सीधे प्रहार करना होगा। आप जितना जोर से मारेंगे उतने अधिक विस्फोट हो सकते हैं।
बाद वाला बिंदु कल रात के संदिग्ध युवाओं से प्रेरित था, लेकिन इसे अभी तक सत्यापित नहीं किया गया है। आखिरकार आप किसी को पीटने के लिए नहीं ढूंढ सकते। वांग टिंग से छुटकारा पाने के लिए बुलियांग ने इस बार बहुत कड़ी मेहनत की और लगभग पूरे रास्ते में बहुत सारी विशेषताएं खो दी। बेसिक मूवमेंट तारांकन 2, स्पीड तारांकन 5, स्पीड तारांकन 6, बेसिक मूवमेंट तारांकन 4, स्पीड तारांकन 7, डॉट डॉट डॉट। वांग टिंग को ऐसा लगा जैसे वह टेंपल रन खेल रहे थे। प्रत्येक विशेषता बुलबुला एक सोने के सिक्के की तरह था। कान में झंझनाहट सी होती सी लगती थी। दौड़ते दौड़ते उसने गुण सीखे और उसके अपने गुण बढ़ते गए। न केवल उन्हें थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि वे और अधिक ऊर्जावान हो गए। यही कारण है कि उन्होंने मोटे आदमी से प्रतिस्पर्धा करने का साहस किया। आइए धोखा दें, अगर हम हार जाते हैं तो हम इस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। दर्शकों ने वांग टिंग के मुंह के कोने पर मुस्कान देखी और उनके भाव अचानक अजीब हो गए। यह आदमी पूरी तरह से कुत्ते को घुमा रहा है, नहीं, मोटे आदमी को चला रहा है। बस एक चेन दूर। बुलियांग ने असामान्यता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये देखकर कि वांग टिंग उससे पिछड़ रहा था, उसने अपना सिर घुमाया और हंसते हुए कहा, ज़ियाओमिन, मैंने कहा था कि आप प्रतिद्वंदी नहीं हैं और आपको दुर्व्यवहार की तलाश करनी चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक आकृति उसके पास से गुजरी। मोटे आदमी के चेहरे पर मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका मुंह खुल गया और उसे एक शब्द भी उगलने में काफी समय लग गया। पर निर्भर नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 12 नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं लेखक जियांग में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें रीसेट। बुलियांग उदास लग रहे थे। क्या तुम बहुत काले नहीं हो? ये पता चला है कि तुम पहले से ही अपनी ताकत बरकरार रखे हुए थे और अंत में यह विस्फोट हो गया जिससे मुझे बिना किसी खुशी के खुशी हुई। वांग टिंग ने हंसते हुए कहा, शुरुआत में इतना आश्वस्त कौन था? इसके अलावा मैं आपकी इज्जत भी बचाना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको इतने लंबे समय तक नेतृत्व करने दिया और आखिरकार पकड़ लिया। हे, मैं आपकी बुराई पर विश्वास करता हूं, आप एक बुरे आदमी हैं। बुलियांग ने व्यंग्य किया। ग्रेटर देन अंडरस्कोर लेस देन ग्रेटर देन। मैं एक बुरा आदमी कैसे बन गया? ठीक है, हारने की हिम्मत करो, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत मत करो। बस कह दो और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी शर्त का सम्मान करो। वांग टिंग ने कहा निःशब्दता से। कौन इसे पहचानने की हिम्मत नहीं करता? क्या इसे बिग ब्रदर नहीं कहा जाता है? तुम हिम्मत क्यों नहीं करते? बुलियांग ने अपनी गर्दन काटे हुए कहा। तो फिर तुम चिल्ला रहे हो? सभी फूलों का मैं इंतजार कर रहा हूं, चले गए हैं। वांग टिंग ने तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा। बुलियांग को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने कोई मक्खी खाली हो और उसका मोटा चेहरा लगातार बदल रहा था। एक ओर वह अपना चेहरा नीचे नहीं जाने दे सकता था और दूसरी ओर वह लोगों को ये कहने नहीं देना चाहता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हार नहीं सकता। पूरा चेहरा दो शब्दों में विलीन हो गया, उलझा हुआ। हालांकि उसने अंततः खुद को अपनी किस्मत से इस्तीफा दे दिया और अश्वव्य आवाज में चिल्लाया, भाई अंडरस्को भाई, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अंडरस्को लियांग। उसके उदास चेहरे को देखकर वांग टिंग शायद पूरे दिन अच्छे मूड में नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने उसे दोबारा नहीं छेड़ा। हालांकि ये मोटा आदमी थोड़ा मजा किया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और मजा आने के बाद मैं धीरे-धीरे खेलूंगा। ये देखते हुए कि वह लगभग उसी उम्र का है, वह पहले से ही एक मध्यवर्ती मार्शल आर्टिस्ट है, जिसका अर्थ है कि उसकी प्रतिभा काफी अच्छी होनी चाहिए। हो सकता है कि वह भविष्य में योद्धा बन जाए। क्षमता वाली ऐसी मोटी भीड़ का उपयोग दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। दोनों के बीच प्रतियोगिता के अंत में दर्शकों ने कुछ देर तक चर्चा की और इसे जहां वे आश्चर्यचकित हुए वहीं उनमें जीतने की इच्छा भी जगी और सभी ने कड़ी ट्रेनिंग की। दूसरी मंजिल पर प्रशिक्षण मैदान में कई विशेषता बुलबुले गिरे हैं। वांग टिंग आगे बढ़े, उन्हें एक-एक करके उठाया और उनका अभिवादन किया। गति तारांकन 6, ताकत तारांकन 7, बुनियादी मुक्केबाजी तारांकन 3, ताकत तारांकन 5, बुनियादी चाकू कौशल तारांकन 6, डॉट डॉट डॉट। उड़ती हुई विशेषताओं का एक और दौर एक छात्र के सामने रुका जो मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा था और थोड़ी देर के लिए निरीक्षण करने के लिए रुक गया। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक प्रतिद्वंदी अभ्यास समाप्त न कर ले, रुकें और आराम करें। वांग टिंग ने आगे बढ़कर कहा, वरिष्ठ भाई, हम एक दूसरे की मदद करें तो कैसा रहेगा? दूसरा पक्ष वांग टिंग से अधिक उम्र का लग रहा था, शायद उनकी उम्र 20 के आसपास होगी। वांग टिंग की बातें सुनकर वह एक पल के लिए अचंभित हो गया और बोला, आपका नाम वांग टिंग है ना? मेरा नाम झांग शाओयांग है। मैंने अभी आपके और बुलियांग के बीच प्रतियोगिता देखी है और मुझे आप में थोड़ी दिलचस्पी भी है। चूंकि आपने इसे उठाया है, आइए इस पर चर्चा करें। वरिष्ठ भाई झांग, कृपया। दोनों खाली जगह पर स्थिर खड़े रहे और खुद को दूर कर लिया। वांग टिंग ने निमंत्रण का इशारा किया। तब मैं विनम्र नहीं रहूंगा। झांग शाओयांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपने पैरों पर खड़ा हो गया और सबसे पहले वांग टिंग की ओर दौड़ा। बैंग बैंग बैंग, दोनों पक्ष तुरंत एक साथ लड़े और वांग टिंग ने किसी अन्य युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया, बल्कि झांग शाओयांग से निपटने के लिए पूरी तरह से अपने शरीर और मुक्केबाजी कौशल पर भरोसा किया। दोनों के बीच घूसे और घूसे चले, जो बहुत ही हिंसक और जंगली था। अगर उसे मारा भी जाता तो सीधे शरीर पर मुक्कों से मांस पर वार किया जाता। झांग शाओयांग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह एक कृष्ण व्यक्ति था और वह सख्त औलाद का आदमी जैसा दिखता था। और वांग टिंग ने ढीले-ढाले स्पोर्ट्स वियर पहने हुए थे, उनके शरीर पर कोई मांसपेशियां नहीं थी। बाहर से वह एक साधारण किशोर की तरह दिखता था। लेकिन जब मैंने सचमुच अपने हाथ हिलाए तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना विस्फोटक होगा। ये बिल्कुल भी शांति के विरुद्ध नहीं है। इसके अलावा वांग टिंग की ताकत ने भी उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। पहले उन्होंने सोचा था कि वांग टिंग केवल चलने और तेज चलने में अच्छे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें शकल से पीछे हटना होगा। वांग टिंग का मुक्केबाजी कौशल उनसे कमजोर नहीं है। यह आदमी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जैसा दिखता है। झांग शाओयांग ने मन ही मन सोचा। दोनों को अच्छी प्रतिभाओं के रूप में माना जाता है और वे समान रूप से मेल खाते हैं। वे थोड़ी देर तक आगे पीछे लड़ते हैं और कोई भी दूसरे से नहीं हारेगा। झांग शाओयांग का बुनियादी मुक्केबाजी कौशल पहले से ही एक महान स्तर पर पहुंच गया है। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद वांग टिंग पीछे नहीं रहे हैं। दूर बैठे छात्र पहले तो वांग टिंग के बारे में आशावादी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने उसे झांग शाओयांग को चुनौती देते देखा तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि यह सिर्फ 2 या 3 मुक्कों की बात है। हालांकि तथ्य अप्रत्याशित थे। दोनों काफी देर तक लड़ते रहे, लेकिन फिर भी कोई विजेता नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग शाओयांग ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया? किसी ने संदेह से पूछा। क्या तुम मूर्ख हो? झांग शाओयांग की शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। उसके बगल वाले व्यक्ति ने अवाक होकर कहा। डॉट डॉट डॉट। अब कोई झगड़ा नहीं। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि टकराव के बाद दोनों पक्ष पीछे हट रहे थे, झांग शाओयांग ने जल्दी से अपने हाथ लहरा दिए। तुम अब और क्यों नहीं लड़ते? वांग टिंग अभी भी सोच रहा था। आप में और मेरे पास मुक्केबाजी कौशल समान है। अगर हम लड़ना जारी रखेंगे तो हम विजेता के बारे में नहीं बता पाएंगे। इसके बजाय हम बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करेंगे, जो आज प्रशिक्षण के पूरे दिन को प्रभावित करेगा। झांग शाओयांग ने कहा। और आपने उस चपलता का उपयोग नहीं किया जो आपने बुलियांग के साथ प्रतियोगिता में इस्तेमाल की थी, अन्यथा मैं बहुत पहले ही हार गया होता। ये ठीक है, जब तक आप क्लिक करते हैं, मौका मिलने पर हम दोबारा कोशिश करेंगे, वांग टिंग ने कहा। ठीक है, मैंने आपके साथ प्रतिस्पर्धा करके बहुत कुछ सीखा है। झांग शाओयांग ने सिर हिलाया। वांग टिंग आराम करने, अपनी ताकत वापस पाने और इस आदान प्रदान से हुए लाभ को गिनने के लिए किनारे पर चले गए। बुनियादी मुक्केबाजी तारांकन 23, ताकत तारांकन 45। निश्चित रूप से सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने अनुमान लगाया था। राक्षसों को मारने से विशेषताओं का विस्फोट होता है। आप जितना जोर से मारेंगे उतने अधिक विस्फोट होंगे। विशेष रूप से बुनियादी मुक्केबाजी कौशल, उन्हें खुद से प्रशिक्षित करने दें, वे नहीं करेंगे इतना गिराओ। तो यह वास्तव में सुनहरी उंगली खोलने का सही तरीका है। वांग टिंग प्रशिक्षण मैदान में घूमते रहे, धीरे-धीरे अपनी शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहे थे और उन सभी विशेषताओं को प्राप्त कर लिया जो अभी गिरी थी। आधे घंटे बाद वह लगभग ठीक हो चुका था। फिर उसने हथियार कक्ष से एक तलवार ली और तलवार चलाने का अभ्यास करने वाले एक छात्र के पास आया। वरिष्ठ भाई, मुझे नहीं पता कि आपके पास मुझे तलवार चलाना सिखाने का समय है या नहीं। ठीक है, दूसरा पक्ष भी सीधा सरल था, सिर हिलाकर सहमत था। इस समय प्रशिक्षण मैदान में अधिक से अधिक छात्र थे, लेकिन पिछली 2 प्रतियोगिताओं के बारे में केवल वही जानते थे जो पहले आए थे। वह वांग टिंग फिर से किसी के साथ लड़ने गया था और इस बार यह वास्तव में तलवारबाजी प्रतियोगिता है। जो छात्र अभी आया था उसने हैरान होकर पूछा, क्या बात है? ये छात्र थोड़ा अपरिचित है, नया आया है। एक छात्र ने तुरंत उसे समझाया। यहाँ वांग टिंग और वांग टिंग पहले ही अपने हाथ चला चुके हैं। उनकी लंबी तलवारें आपस में टकरा गईं और चिंगारियां निकल गईं।
तलवारबाजी स्वाभाविक रूप से परीक्षण से अधिक खतरनाक है, लेकिन उन दोनों में अनुपात की भावना है और वे वास्तव में एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। प्रतियोगिता के अंत में वांग टिंग ने विशेषताओं की एक लहर प्राप्त की और उसके बगल में आराम किया। बुनियादी तलवारबाजी तारांकन 26, ताकत तारांकन 30... एक घंटे बाद वांग टिंग तलवार चलाने का अभ्यास करने वाले एक छात्र के पास पहुंचे, उसकी मुट्ठी बंद की और कहा, भाई मैं अपनी बड़ी तलवार के लिए बहुत भूखा और प्यासा हूं, चलो इसे आजमाएं। ठीक है, मेरा बड़ा चाकू अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों गंभीर लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों से चिंगारी फूट पड़ी, चटकते हुए। आसपास के छात्र पहले से ही स्तब्ध थे। बुलियान भी उनमें से एक थे। उन्होंने उन लोगों की ओर देखा जिनसे वांग टिंग संपर्क कर रहे थे और अचानक उन्हें सहानुभूति महसूस हुई। ये वांग टिंग बस एक लड़ाकू पागल है जो सभी प्रकार के युद्ध कौशल में सक्षम है और यहाँ तक कि दूसरों के साथ 50-50 से लड़ता है। मुझे डर है कि यह एक राक्षस नहीं है। नोबेल हॉल इतिहास। अध्याय 13। नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं। लेखक जियांग हू में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें। रीसेट। एक सुबह अन्य लोगों के प्रशिक्षण द्वारा छोड़ी गई विशेषताओं को अपनाने के अलावा वांग टिंग प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी की तलाश कर रहे थे। शारीरिक कौशल, मुक्केबाजी कौशल, तलवार कौशल, कृपाण कौशल, जो कुछ भी वह जानता है उसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई न कोई मिल गया है। इंटरमीडिएट छात्रों के इस समूह के बीच फाइटिंग क्रेजी डायमंड का शीर्षक अनजाने में फैल गया है। कौन जानता है कि इसे किसने फैलाया? बेहतर होगा कि मुझे न बताया जाए कि यह कौन सा कमीना है। जब वांग टिंग ने किसी को उसे ऐसा कहते हुए सुना तो उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया। नीमा को खटखटाओ। क्या नफरत, क्या नाराजगी, तुम मुझे इतना ब्लैकमेल करते हो। आचू। फैटी बुलियान जिक्सिंग मार्शल आर्ट्स हॉल के कैफेटेरिया में दोपहर का खाना खा रहे थे, तभी उन्हें अचानक छींक आ गई। उसके मुंह में चावल उसकी नाक में दब गया और चावल के दाने उसकी नाक से चिपक गए और बाहर बह गए। उसने अपनी नाक रगड़ी और उदास होकर बोला, मुझे बिना किसी कारण के छींक आ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मेरी पीठ पीछे मुझे डांट रहा हो? कितना दुष्ट है। वांग टिंग ने अपने विशेषता पैनल को देखा और पाया कि उसे दूसरी मंजिल पर बहुत लाभ हुआ। एक सुबह उसकी विशेषताएं एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार के लगभग करीब थी। धारणा 35, काया 66, शक्ति 621, गति 323। युद्ध कौशल बेसिक बॉक्सिंग महान उपलब्धि, बेसिक मूवमेंट महान उपलब्धि, बेसिक तलवारबाजी महान उपलब्धि, बेसिक तलवार कला मामूली उपलब्धि। एक उच्च स्तरीय योद्धा के लिए सीमा 70 का शरीर, 700 किलोग्राम की ताकत और 5 सेकंड में 100 मीटर की गति होना है। जब तक आप दोपहर में कड़ी मेहनत करते हैं, तब तक एक गुलाबी और कोमल उच्च स्तरीय योद्धा ओवन से बाहर आ जाएगा। और कई बुनियादी युद्ध कौशलों को भी उच्च स्तर पर उन्नत किया गया है। मुक्केबाजी, तलवारबाजी, शरीर कौशल छोटे से महान और तलवार कौशल दक्षता से छोटे। संपूर्ण ताकत में जमीन आसमान परिवर्तन आ गया है। दुर्भाग्यवश आज मुझे युद्ध कौशल का कोई अन्य गुण नहीं मिला। ऐसा लगता है कि अधिकांश लोग इन युद्ध कौशलों को अपने मुख्य प्रशिक्षण आइटम के रूप में चुनते हैं। प्रशिक्षण भवन से बाहर आकर वांग टिंग मार्शल आर्ट कैफेटेरिया की ओर चल दिए। उन्होंने झांग शाओयांग के कई छात्रों से सुना कि जिक्सिंग मार्शल आर्ट्स में एक कैफेटेरिया है और जब तक आपके पास पैसा है आप कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ तक कि स्टार 20 सामग्रियां भी उपलब्ध हैं। मार्शल आर्ट हॉल में मार्शल कलाकारों द्वारा इन स्टार जानवर सामग्रियों का शिकार किया गया और उन्हें मार दिया गया और फिर अनजान नदी के बदले मार्शल आर्ट हॉल को बेच दिया गया। इसलिए भगवान में स्टार जानवर सामग्री बाहर की तुलना में बहुत समृद्ध है। कई दुर्लभ सितारा जानवर बाहर भी नहीं बेचे जाते। इसके अलावा भगवान कैफेटेरिया ने स्टार 20 सामग्री को संसाधित करने के लिए विशेष रूप से एक मास्टर शेफ को आमंत्रित किया। स्पिरिट शेफ योद्धा पेशे से लिया गया एक पेशा है। प्रत्येक मास्टर शेफ के पास मूल बल होना चाहिए और यदि वह मूल बल का अभ्यास करना चाहता है तो उसे एक योद्धा होना चाहिए। क्या आप एक योद्धा को शेफ के रूप में सोचने का साहस करते हैं? हालांकि मास्टर शेफ द्वारा बनाया गया भोजन कोई साधारण भोजन नहीं है। यह आध्यात्मिक भोजन है जो योद्धाओं की खेती के लिए फायदेमंद है। इसकी खाना पकाने की विधियां और विभिन्न व्यंजन स्टार मार्शल महाद्वीप से आते हैं। यहाँ तक कि मास्टर स्पिरिट शेफ का पेशा भी मूल रूप से स्टार मार्शल कॉन्टिनेंट से पारित हुआ था। मास्टर शेफ की आय भी बहुत अधिक होती है और कोई खतरा भी नहीं होता। कई योद्धा आध्यात्मिक भोजन खाने के लिए मास्टर शेफ के बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए मास्टर शेफ की स्थिति वास्तव में बहुत ऊंची होती है। वांग टिंग और झांग शाओयांग कैंटीन के रास्ते पर चल रहे थे और उत्सुकता से पूछा, तो जिक्सिंग मार्शल आर्ट्स की कैंटीन आध्यात्मिक भोजन भी प्रदान करती है? झांग शाओयांग ने समझाया, हाँ, हमारा जिक्सिंग मार्शल आर्ट जिम हुआक्स या मार्शल आर्ट जिम के 3 दिग्गजों में से एक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम एक मास्टर शेफ का खर्च उठा सकते हैं। आजकल अन्य दुनिया से आए व्यंजनों पर शोध किया गया है और शेफ द्वारा आजमाया गया है पृथ्वी और यहाँ तक कि नए भी पेश किए गए और धीरे-धीरे आध्यात्मिक भोजन व्यंजनों की एक पूरी प्रणाली बनाई है। हालांकि इस दूसरी दुनिया में आध्यात्मिक भोजन व्यंजन केवल कैफेटेरिया की तीसरी मंजिल पर है, जहाँ योद्धा आमतौर पर अंदर और बाहर जाते हैं और सामान्य छात्र इसे वहन नहीं कर सकते। वांग टिंग ने सिर हिलाया और फिर से आश्चर्यचकित हुआ, ओह, मैं अभी भी योद्धाओं को देख सकता हूँ। यदि आप इसे देख सकते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, लेकिन लोगों की संख्या आमतौर पर बहुत बड़ी नहीं होती है। अधिकांश योद्धा आमतौर पर स्टार मार्शल महाद्वीप में खोज करते हैं या मार्शल आर्ट स्कूल द्वारा जारी किए गए कुछ मिशनों को निष्पादित करते हैं। वे वास्तव में खर्च नहीं करते हैं। मार्शल आर्ट स्कूल में बहुत समय बिताया, झांग शाओयांग ने कहा। वांग टिंग ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या सभी आध्यात्मिक खाद्य पदार्थ महंगे हैं? यह न केवल महंगा है, सामान्य व्यंजनों की कीमत हजारों में है और उच्च कठिनाई और दुर्लभ सामग्री वाले व्यंजनों की कीमत सैकड़ों हजारों, यहाँ तक कि लाखों में भी है। ये वास्तव में बहुत महंगा है। ठीक है, झांग शाओयांग चिल्लाया। मेरे प्रिय, मिशेलिन शेफ इतने अद्भुत नहीं है ना? वांग टिंग थोड़ा अवाक थे। इसके अलावा एक भोजन की कीमत सैकड़ों हजारों, लाखों डॉलर होती है। क्या सभी योद्धा इतने अमीर होते हैं? स्वाभाविक रूप से वह कैफेटेरिया की तीसरी मंजिल पर नहीं गया और केवल पहली मंजिल पर झांग शाओयांग और अन्य लोगों के साथ भोजन किया। वांग टिंग के लिए हजारों लोगों का भोजन इतना फिजूलखर्ची नहीं है। यदि आप खाना चाहते हैं तो आप इसे तब खाएंगे जब आप मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे और आसानी से 100 मिलियन युआन कमा लेंगे। उस समय आप अपने माता-पिता को तथाकथित आध्यात्मिक भोजन का स्वाद भी चखने दे सकते हैं। खाने के बाद हमने 1 घंटे तक आराम किया, फिर दोपहर में प्रशिक्षण जारी रखें। वांग टिंग ने एक बड़ी तलवार ली जो इतनी भूखी और प्यासी थी। वह दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए चारों ओर चला गया, मुख्य रूप से उन छात्रों की तलाश में था जो बुनियादी तलवार कौशल का अभ्यास करते थे। अनेक युद्ध कौशलों में से केवल तलवार तकनीक की अभी भी एक छोटी सी सफलता है। एक इंसान होने के नाते निष्पक्ष होना चाहिए और किसी को एक के साथ दूसरे की तुलना में अधिक अनुकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने पहले बुनियादी तलवार तकनीक को बड़े स्तर पर सुधारने का फैसला किया। दोपहर में कुछ घंटे बीत गए और वांग टिंग के विभिन्न गुण पहले ही एक उच्च स्तरीय योद्धा की दहलीज को तोड़ चुके थे। दूसरे शब्दों में वह अंततः एक उच्च स्तरीय योद्धा बन गया। मार्शल आर्ट के शिष्यों के बीच उन्हें लोगों का तेज समूह माना जाता है और वे अपेक्षाकृत मजबूत चीटी हैं और उनकी बुनियादी तलवार तकनीक को भी ट्रेन में प्रचारित किया गया है। ये सिर्फ इतना है कि शारीरिक कौशल, मुक्केबाजी कौशल और तलवार कौशल गलती से फिर से परिपूर्ण हो गए, जिससे बुनियादी कृपाण कौशल फिर से पीछे रह गए। निष्पक्षता के बारे में क्या शिकायत? जेबीजी, बुनियादी चाकू कौशल। ऐसा लगता है कि सुधार बहुत तेज है। वांग टिंग को असहाय महसूस हुआ। जिंदगी सचमुच बर्फ की तरह अकेली है। वांग टिंग ने कुछ और दिनों के लिए दूसरी मंजिल पर रहने का फैसला किया। वैसे भी प्रमोशन अभी वही है। शायद तीसरी मंजिल पर और भी संपत्तियां होंगी, लेकिन इन दिनों ये बुरा नहीं है। शाम को वांग टिंग घर लौटे, अपने माता-पिता के साथ रात का खाना खाया और फिर विशेषताएं लेने के लिए जिक्सिंग मार्शल आर्ट्स हॉल में चले गए। 11 बजे तक वह घर नहीं पहुंचा। नहाकर बिस्तर पर लेटकर मैंने चुपचाप प्रॉपर्टी पैनल खोला और उसे देखा। धारणा 43, काया 84, शक्ति 964, गति 533। युद्ध कौशल, बुनियादी मुक्केबाजी परिणाम, बुनियादी आंदोलन, उपभोग, बुनियादी तलवारबाजी, उपभोग, बुनियादी कृपाण तकनीक का चेंज। बहुत अच्छा। इस विशेषता मान के अनुसार उच्च स्तरीय योद्धाओं के बीच भी यह ऊपरी मध्य स्तर पर है। जब तक आप आधिकारिक योद्धाओं से नहीं मिलते, कम से कम आपके पास कुछ आत्मसुरक्षा शक्ति तो है। उसने बिस्तर पर लेटे हुए इसके बारे में सोचा और थोड़ी देर बाद धीरे-धीरे सो गया। अगले दिन वांग टिंग आदतन जल्दी उठ गए। आज सोमवार है और उसे स्कूल जाना है। वह लगभग भूल गया था कि वह अभी भी हाई स्कूल का छात्र था।
उसका अभी अभी पुनर्जन्म हुआ था, वह अभी भी एक वयस्क की तरह सोच रहा था और ऐसा हुआ कि वह सप्ताहांत में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने गया, जो कि एक हाई स्कूल का छात्र बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। सुबह में परिवार एक साथ बैठता है और नाश्ता करता है। वांग शिंगो ने अपना दलिया पीते हुए कहा, हालांकि आप अभी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं, आप सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों को नहीं छोड़ सकते। अब विश्वविद्यालयों में मार्शल आर्ट की प्रमुखताएं हैं। जब तक आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले उन्नत मार्शल आर्ट तक पहुंच जाते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, परीक्षा के लिए आवेदन करें। यदि आपको सैन्य अकादमी में भर्ती कराया जा सकता है तो ये भी एक अच्छा विकल्प है। आपके बाहर आने के बाद ये कम से कम स्कूल स्तर की सैन्य रैंक है। आजकल सैन्य रैंक काफी हद तक मार्शल के स्तर से जुड़ी हुई है कला, लेकिन अब तक केवल सैन्य स्कूलों से स्नातक करने वाले रूढ़िवादी योद्धाओं को ही सैन्य रैंक से सम्मानित किया जा सकता है और सामान्य विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाले योद्धाओं को यह अधिमान्य उपचार नहीं मिलता है। वांग किंग ने सिर हिलाया, उनकी आंखें विचारशील थीं। देश ही सर्वोत्तम सुरक्षा छत्र है। यदि आप सैन्य अकादमी में प्रवेश कर सकते हैं और स्नातक होने के बाद सैन्य रैंक प्राप्त कर सकते हैं तो यह एक अच्छा तरीका है। निस्संदेह यदि आप एक साधारण स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो भी योद्धाओं को बहुत सारे लाभ होंगे और यहां तक कि सामान्य स्कूलों के भी अपने स्वयं के अकादमी गुट होते हैं। प्रत्येक योद्धा गुट की अपने योद्धाओं की सुरक्षा निर्विवाद है और स्वतंत्रता की डिग्री अपेक्षाकृत अधिक है। संक्षेप में प्रत्येक के अपने फायदे हैं। ऐसा लगता है कि यदि संभव हो तो उसे अभी भी किसी अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। भले ही उसके पास सुनहरी उंगली हो, फिर भी उसे बड़े होने के लिए समय चाहिए। सबसे मजबूत बनने और सभी नियमों को नजरअंदाज करने से पहले सबसे अच्छा तरीका है अपने लिए एक मजबूत समर्थक ढूंढना। समस्या यह है कि अपने पिछले जीवन या इस जीवन में वो कभी भी अच्छे से स्कूल नहीं गया और उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को गड़बड़ कहा जा सकता है। नोबेल हॉल इतिहास अध्याय 14 नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं लेखक जियांग हू में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें रीसेट। वांग शिंगो ने नाश्ता करते समय वांग किंग से बातचीत की। पहले के विपरीत वांग किंग आधा वाक्य भी नहीं सुन सकते थे। इसके बजाय वह ध्यान से सुन रहा था और कुछ सोच रहा था। बड़े हो गए, वांग शिंगो को फिर से राहत मिली। पिछले 2 दिनों में वांग किंग का प्रदर्शन वास्तव में अलग था। मैंने हमेशा सुना है कि फलां के बच्चे अचानक बड़े हो गए हैं और पूरा व्यक्ति परिपक्व हो गया है। उस समय वह केवल कुटिलता से मुस्कुरा सकता था। मेरा बेटा जो अज्ञानी और अनुभवहीन है, शायद 30 साल की उम्र से पहले परिपक्व नहीं हो पाएगा। मेरा पिता होना वाकई निराशाजनक है, लेकिन अब उसने वास्तव में इस दिन तक इंतजार किया। मैं बहुत प्रभावित हूँ, मेरी शक्ति आखिरकार प्रभावी हो गई है, ये सब पिता व्यर्थ नहीं है। वांग शिंगो ने अपना दलिया खत्म किया, अपना मुंह पोंछा और गंभीरता से कहा, कॉलेज प्रवेश परीक्षा आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मुझे आशा है कि आप इसके बारे में अपने लिए सोच सकते हैं। यह आपको इस वर्ष परीक्षा देने की अनुमति नहीं देगा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा जल्द ही आ रही है। आप सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और आपने अभी मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया है। इस वर्ष के लिए निश्चित रूप से कोई उम्मीद नहीं है और आप केवल अगले वर्ष या उसके बाद के वर्ष की प्रतीक्षा कर सकते हैं। शिक्षा ब्यूरो निर्धारित करता है कि आप 20 वर्ष की आयु से पहले मार्शल आर्ट प्रमुख के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसलिए आपके पास परीक्षा दोहराने के लिए अभी भी 2 मौके हैं। जब तक आप 20 वर्ष की आयु से पहले एक उन्नत मार्शल कलाकार बन जाते हैं, आपके पास अवसर होगा मार्शल आर्ट प्रमुख के लिए आवेदन करने के लिए। संस्कृति के संदर्भ में मैं एक ट्यूटर से आपको एक विशेष आश्चर्यजनक ट्यूशन देने के लिए भी कह सकता हूं और अभी भी भर्ती होने की बहुत अच्छी संभावना है। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद उन्होंने वांग किंग की ओर संकेत से देखा, उसकी आंखों में उम्मीद का। जैकी चैन की प्रतीक्षा करें। शायद हर पिता को अपने बच्चों से ऐसी ही उम्मीद होती है, शायद ये भी एक तरह का प्यार है। वांग शिंगो की नजरों के नीचे वांग किंग ने अपने हाथ में पकौड़े जल्दी से खा लिए, अपना सिर उठाया और मुस्कुराया, पिताजी शायद आपको अगले साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वांग किंग के चेहरे पर मुस्कान देखकर वांग शिंगो को पता चल गया कि उन्होंने जो कहा है उसे सुन लिया है, लेकिन यह इतना डांटने वाला क्यों लग रहा था। वह हंसने और डांटने से खुद को नहीं रोक सका। आत्मविश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम अपने पिता और मेरे साथ आक्रामक होने का नाटक करना बंद कर सकते हो, लड़के? उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वांग किंग इस साल परीक्षा पास कर पाएंगे। ये बच्चा और अधिक शरारती होता जा रहा है। लिजमी ने हैंगर से सूट जैकेट उतार दिया, उसे वांग शिंगो को सौंप दिया और वांग किंग पर चिल्लाया, वैसे मैं आज से आपके लिए ड्राइवर की व्यवस्था नहीं करूंगा, आप अपनी इच्छानुसार बस चला सकते हैं या ले सकते हैं। वांग शिंगो ने सूट जैकेट लिया, ये कहा और बाहर चले गए। वांग किंग अवाक था, उसका पिछला स्वभाव इतना चिंताजनक था, उसे स्कूल से उठाना और छोड़ना पड़ता था, उसे डर था कि वह कहीं मूर्ख बन जाएगा। उसने अपना सिर हिलाया और लिजमी का अभिवादन किया, मां मैंने भी खाना खा लिया है, चलो चलते हैं। ठीक है, अपने रास्ते पर सावधान रहना। वांग किंग ने कार चलाई और 20 मिनट में डोंगहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल पहुंच गए। उसने एक पार्किंग की जगह ढूंढी और कार पार्क की, फिर अपनी कक्षा में चला गया। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये कक्षा 3-8 होना चाहिए। हाई स्कूल शिक्षण भवन। यहाँ अधिकांश छात्र जल्दी में हैं और माहौल पहली और दूसरी कक्षा के शिक्षण भवनों की तुलना में अधिक तनावपूर्ण है। जब हम कक्षा में पहुंचे तो कई छात्र पहले से ही कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे। दूसरों को प्रभावित न करने के लिए उन्होंने अपने होठों को थोड़ा हिलाया और बिना आवाज किए चुपचाप पाठ पढ़ा। शांत कक्षा में वांग किंग का आगमन बहुत अचानक हुआ और कई छात्रों ने अपनी आंखों में आश्चर्य का संकेत लेकर अपना सिर उठाया। लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह अमीर दूसरी पीढ़ी, शायद वह गलती से जल्दी उठ गया। कल संभवतः हर दिन देर से आने का नियमित संचालन फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसा विचार एक ही समय में कई विद्यार्थियों के मन में कौंध गया और वे तुरंत सिर झुकाकर अपने काम में लग गए। वांग किंग कक्षा में चले गए, उनकी आंखें अचानक चमक उठी। बुलबुले। छात्रों के आसपास कुछ हवाई बुलबुले थे। विशेष रूप से महिला सहपाठी जो चुपचाप पाठ पढ़ रही थी, उसके मुंह से एक छोटा सा बुलबुला निकला और जैसे जैसे वह चुपचाप पाठ पढ़ती गई, धीरे धीरे बड़ा होता गया। फिर वह झटके के साथ जमीन पर गिर गया। विशेष रूप से एक सुनहरी मछली की तरह जो बुलबुले उगलती है। वांग किंग पूरे व्यक्ति पर मोहित थे। पढ़ाई के दौरान वह बुलबुले कैसे खो सकते थे? उन्होंने हमेशा सोचा था कि केवल मार्शल आर्ट में ही विशेषता मूल्य होते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। वह शांति से चला गया और कुछ विशिष्ट बुलबुले उठाए। चीनी तारांकन 10, अंग्रेजी तारांकन 15, प्राणी तारांकन 12, रसायन तारांकन 15। अगले ही पल वांग किंग हंसे। अभी वह चिंतित था कि उसकी सांस्कृतिक कक्षा पर्याप्त अच्छी नहीं थी। नहीं, सांस्कृतिक वर्ग का गुण आ गया। गोल्डफिंगर वास्तव में काफी शक्तिशाली है। संस्कृति वर्ग की विशेषता को अपनाने के बाद वांग किंग के मन में बहुत सारा ज्ञान था। ये ज्ञान वैसा ही है जैसा उसने स्वयं सीखा था और यह सीधे स्मृति में एकीकृत हो जाता है और गायब नहीं होगा। वांग किंग बुलबुले थूकने वाली लड़की के बगल में बैठ गया। ये सही है, वांग किंग और दूसरी पार्टी एक ही टेबल पर हैं। और ये लड़की उनकी क्लास की मॉनिटर लिन चौहान है। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य है, लेकिन वह एक सुपर अकादमिक है और उसे चीन में शीर्ष विश्वविद्यालय बनने की उम्मीद है। एक अमीर दूसरी पीढ़ी का बदमाश और एक आम लड़की जो एक स्कूल मास्टर है। मूल रूप से 2 लोगों के लिए एक साथ बैठना असंभव था, लेकिन प्रधान शिक्षक कॉमरेड फैंग बीमिंग ने इसे इस तरह व्यवस्थित किया। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक अच्छा है और दूसरा बुरा। इसलिए सबसे अच्छे छात्र लिन चौहान, सबसे खराब छात्र वांग किंग को लेकर आए। कॉमरेड लाओ फैंग के चुलबुले ऑपरेशन ने लगभग पूरी कक्षा की कमर तोड़ दी। वह एक उत्कृष्ट छात्र को गुमराह करके लिन चौहान को प्रभावित करने से नहीं डरता था, जिससे देश में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बनने की उम्मीद थी। बेशक लिन चौहान की उपस्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि हर कोई धार्मिक आक्रोश से भरा हुआ है। कितना सुंदर छोटा सफेद फूल है। लाओ फैंग जिसने अपराध किया था, उसे अभी गाय के गोबर के पास लगाया था। यह अफसोस की बात है कि हर किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। अमीर दूसरी पीढ़ी, जिसके परिवार के पास विरासत में करोड़ों की संपत्ति है, को नाराज नहीं किया जा सकता। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि हालांकि दूसरी पीढ़ी के अमीर वांग किंग अज्ञानी है, लेकिन उन्होंने लिन चौहान को ज्यादा प्रभावित नहीं किया। दोनों एक वर्ष से अधिक समय से एक ही तालिका में हैं और लिन चौहान के ग्रेड हमेशा पहले स्थान पर रहे हैं और वह कभी नहीं गिरा है। और वांग किंग के कारण कई लड़कों ने लिन चौहान को उकसाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसके लिए एक शांत सीखने का माहौल बनाया। यदि यह छिपा हुआ आशीर्वाद है तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि यह आशीर्वाद नहीं है? वांग किंग ने अपने बगल में लिन चौहान को देखा और उसके दिमाग में एक स्मृति उभरी। तभी हाई स्कूल का तीसरा साल शुरू हुआ था। एक रात वांग शिंगो ने अचानक वांग किंग से विजयी होकर कहा, बेटा मैंने तुम्हारे मुख्य शिक्षक को कुछ भेजा था और उनसे कहा था कि वह अपनी कक्षा में सबसे अच्छे छात्र को अपने डेस्क में के रूप में व्यवस्थित करें। तुम्हें उससे सीखना चाहिए।
वैसे दूसरी लड़कियों को परेशान मत करो, अगर मुझे पता चल गया तो तुम्हारी टांगें टूट जाएंगी। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? खबर सुनकर वांग टिंग मौके पर ही बेहोश हो गए। जब यू क्यू ने कॉमरेड वांग की आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति देखी तो वह अवाक रह गए। आपने हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को मेरे सामने खड़ा कर दिया, लेकिन आप मुझे उसे छूने नहीं देंगे। क्या आप अभी मुझे चूमते हैं? कितना निर्दयी! शिकायत करने के लिए वांग शेंगो ने जो कहा उसे सुनने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वांग टिंग ईमानदारी से 1 साल के लिए लिन चुहान के अच्छे टेबल में बन गए। ओह नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 15 नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं लेखक जियांग हू में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें रीसेट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले जन्म में या इस जन्म में वांग शेंगो का बेटा बिल्कुल वैसा ही दिखता था। अपने पिछले जीवन में वांग टिंग भी 1 साल तक लिन चुहान के साथ एक ही टेबल पर बैठे थे। हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसके सामने है, लेकिन वह हिल नहीं सकती। बेवकूफ। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद लिन चौहान फर्स्ट कैपिटल यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के लिए जियाडू गए। फिर मैंने सुना कि वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। 3 साल बाद चीन लौटे, असाधारण व्यावसायिक प्रतिभा दिखाई, कुछ ही वर्षों में एक कंपनी स्थापित की, पूरे देश में फैल गए, दुनिया भर में फैल गए और पदोन्नत होकर एक बन गए। व्यापारिक नेताओं की पीढ़ी। दूसरों के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें। यह एक नमकीन मछली की तरह है जो एक विशाल वेल के सामने पूरे 1 साल तक पड़ी रहती है। वांग टिंग ने लिन चौहान के पतले पैरों को देखा और उन्हें कसकर गले लगाने की इच्छा महसूस की। ये खूबसूरत पैर सोने से जड़े हुए हैं। इतना कहने के बाद भी इस लड़की का फिगर वास्तव में कहने लायक नहीं है। साधारण जीन्स बैठने के कारण एक पूर्ण चाप को रेखांकित करती है, वक्र अद्भुत है। लिन चौहान पाठ पढ़ रही थी जब उसने अचानक महसूस किया कि उसकी जान पर एक झुलसा देने वाली नजर पड़ रही है और उसकी भौहें जाने में सिकुड़ गईं। एक ठंडी खर्राटे ने वांग टिंग को जगा दिया। वांग टिंग ने लिन चौहान के थोड़े ठंडे चेहरे को देखा, उसकी नाक को छुआ, हंसे और दूर देखने लगे। अभी भी हंस रहा हूं, यह आदमी बहुत घृणित है। लिन चौहान गुप्त रूप से नाराज थे। वांग टिंग ने ये सोचते हुए अपना सिर हिलाया कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक नया जीवन जिया है और उसकी एकाग्रता अभी भी पर्याप्त नहीं है, जो थोड़ा शर्मनाक है। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और कॉलेज प्रवेश परीक्षा की जानकारी ऑनलाइन जांचने की योजना बनाई। वांग शेंगो ने सुबह जो कहा उसे उन्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बारे में एक नई समझ मिली। वांग टिंग ने मूल रूप से सोचा था कि मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद उनकी स्थिति अलग होगी, इसलिए उन्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतने सारे मोड़ आएंगे। सौभाग्य से वांग शेंगो ने समय रहते उसे याद दिला दिया, अन्यथा वह वास्तव में इस वर्ष की कॉलेज प्रवेश परीक्षा से चूक सकता था। एक यादृच्छिक खोज करें और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बारे में बहुत सारी जानकारी सामने आ जाएगी। कहना यह है कि इस संसार और पिछले जन्म की धरती में बहुत अंतर है। यदि आप इसे ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। उदाहरण के लिए इस संसार में पृथ्वी को वास्तव में पृथ्वी नहीं बल्कि पृथ्वी तारा कहा जाता है। एक अन्य उदाहरण के लिए उनके देश को हुआक्सिया कहा जाता है, क्योटो को जियाडू कहा जाता है, पहला राजधानी विश्वविद्यालय जियाडू विश्वविद्यालय है, इत्यादि। डोंगहाई पिछले जीवन की जादुई राजधानी के समान है और डोंगहाई विश्वविद्यालय जियाडू विश्वविद्यालय की तुलना में एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा का समय भी बदल गया है, जून से 5 जुलाई तक, क्योंकि इसी दिन से मार्शल आर्ट को बढ़ावा मिलना शुरू होगा। आज की कॉलेज प्रवेश परीक्षा मार्शल आर्ट परीक्षाओं पर केंद्रित है, इसलिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा का समय इस विशेष दिन पर निर्धारित किया जाता है। वांग टिंग ने मार्शल आर्ट प्रमुख के लिए आवेदन करने की प्रासंगिक सामग्री की जांच की। ये पता चला कि मार्शल आर्ट परीक्षण सामान्य परीक्षण से बहुत अलग है। मार्शल आर्ट परीक्षा में परीक्षण किए जाने वाले संस्कृति पाठ्यक्रम न केवल चीनी, अंग्रेजी, भौतिकी और रसायन विज्ञान है, बल्कि मानव शरीर, मार्शल आर्ट विकास का इतिहास, अमृत, खनिज विज्ञान और अन्य विज्ञान भी शामिल हैं। शिक्षा ब्यूरो ने भी इस ज्ञान को 5 वर्षीय वर्कआउट 3 वर्षीय सिमुलेशन में एकीकृत किया। जो छात्र मार्शल आर्ट की प्रमुख परीक्षाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एक प्रति होने का दावा करते हैं। वांग टिंग ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ नाम को देखा और सोचा कि क्या उसे भी एक किताब खरीदनी चाहिए। इसके बारे में सोचने के बाद मैंने हार मानने का फैसला किया। केवल गुण चुनकर सीखना असंभव है। डोंगहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल में 5 उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षु हैं। वे निश्चित रूप से मार्शल आर्ट परीक्षा का रास्ता अपनाएंगे। सबसे अधिक संभावना है कि उन्होंने पहले से ही 5 वर्षीय मार्शल आर्ट परीक्षा और 3 वर्षीय सिमुलेशन का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। विशेषताओं को लेने के लिए उनके पास जाने का अवसर ढूंढें और 5 वर्षीय मार्शल आर्ट परीक्षा और 3 वर्षीय सिमुलेशन की दक्षता को निखारें। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो अन्य स्कूलों में भी ऐसे छात्र हैं जो मार्शल आर्ट में प्रमुख बनना चाहते हैं और विशेषताओं की एक लहर इकट्ठा करने के लिए उनके पास जाना निश्चित रूप से पर्याप्त होगा। वांग टिंग के पास एक अच्छी योजना थी। यह आदमी इतनी जल्दी आ रहा है, वास्तव में अपने मोबाइल फोन से खेल रहा है। लिन चौहान ने वांग टिंग को काफी देर तक अपने मोबाइल फोन पर हाथ हिलाते हुए देखा, फिर से भौहें चढ़ा लीं और धीमी आवाज में कहा, वांग टिंग मेरे साथ बाहर आओ। बोलना समाप्त करने के बाद वह सीधे उठी और कक्षा से बाहर चली गईं। वांग टिंग मार्शल आर्ट परीक्षण के बारे में सोच रहे थे और जब उन्होंने लिन चौहान की बातें सुनी तो वह असमंजस में पड़ गए। लेकिन दूसरे पक्ष को कक्षा से बाहर निकलते देख वह उठ गया और उसके पीछे पीछे चला गया। भूल जाओ, जिसने भी तुम्हें सुंदर होने के लिए कहा है, मैं तुम्हें मुंह दिखा दूंगा। वांग टिंग ने अपना मोबाइल फोन हटा दिया, अपनी जेबों में हाथ डाल दिया और बिना रुके कक्षा से बाहर चला गया और लिन चौहान को देखा जो कोने पर इंतजार कर रहा था। क्या बात है स्क्वाड लीडर लिन? वांग टिंग ने अपने सामने व्यू के सुंदर चेहरे को देखते हुए पूछा। वांग टिंग, कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 1 महीने से भी कम समय बचा है, आप अभी भी पूरे दिन क्यों खेल रहे हैं? क्या आपकी कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने की योजना नहीं है? लिन चौहान ने ठंडे चेहरे से कहा। तुम्हें भी पता है कि 1 महीने से भी कम समय रह गया है, तो अब इतनी मेहनत करने से क्या फायदा? वांग टिंग ने प्रसन्न होकर कहा। वांग टिंग के तुच्छ लहजे ने लिन चौहान को बहुत निराश किया। उसने भौहें चढ़ा लीं और धैर्यपूर्वक कहा, मेरे पास वहां नोट्स हैं, हालांकि यह केवल 1 महीने से भी कम पुराना है, लेकिन यदि आप कड़ी मेहनत से अध्ययन करते हैं तो आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा में थोड़ा सा अंक प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। साथ ही आपके परिवार की पृष्ठभूमि भी ऐसा होना चाहिए, एक अच्छे विश्वविद्यालय में जाने में कोई समस्या नहीं होगी। मामला क्या है? दस्ते के नेता लिन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? वांग टिंग ने अचानक कहा। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लिन चौहान दंग रह गया। मुझे तुम बड़े सिर वाले भूत पसंद हैं, दुनिया में ऐसे बेशर्म लोग भी हैं। अन्यथा आप मेरी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बारे में इतनी चिंतित क्यों हैं? वांग टिंग ने पूछा। प्रभारी शिक्षक ने मुझे आपके बगल में रखा क्योंकि वह चाहते थे कि मैं आपकी पढ़ाई में और अधिक मदद करूं। यदि आपने पहले नहीं सुना तो ठीक था, लेकिन अब जब कॉलेज प्रवेश परीक्षा जल्द ही आ रही है तो मैं आपको आखिरी बार गंभीरता से याद दिलाऊंगा। लिन चौहान ने समझाया। उद्धरण चिन्ह। आप समझाने की इतनी जल्दी में क्यों हैं? वांग टिंग ने चिढ़ाया। लिन चौहान अपनी बेशर्मी से अवाक रह गया और जल्दी से कहा, मैं तुम्हें मना लूंगा क्योंकि मैं एक ही टेबल पर हूं। वैसे भी यह आप पर निर्भर है कि आप सुनते हैं या नहीं। यदि तुम परीक्षा में असफल हो गए तो मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलना समाप्त करने के बाद वह मुड़ी और कक्षा में वापस जाने वाली थी। नतीजा यह हुआ कि उसने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि अचानक एक शक्तिशाली हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वांग टिंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। लिन चौहान को उम्मीद नहीं थी कि वांग टिंग अचानक कोई कदम उठाएंगे। वह चौंका और उसके क्रिस्टल कान लाल हो गए। यह उसके लिए पहली बार था जब किसी लड़के ने उसे पकड़ लिया था और वह बेहद शर्मिंदा और गुस्से में थी। लिन चौहान के संघर्ष के बावजूद वांग टिंग ने उसे कोने में धकेल दिया। बिडोंग। दीवार का कोना पहले से ही संकीर्ण था और दूसरी तरफ वांग टिंग की बांह ने अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए लिन चौहान के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह वांग टिंग को दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन अपने छोटे हाथों और पैरों के कारण वह एक वरिष्ठ योद्धा वांग टिंग से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। आप क्या करने जा रहे हैं? लिन चौहान ने दूसरों द्वारा देखे जाने के डर से धीमी आवाज में सख्ती से चिल्लाया तो वह वास्तव में अपना चेहरा खो देगी। सौभाग्य से यह कोना एक अंधे स्थान पर है और वांग टिंग के शरीर द्वारा इसे अवरुद्ध करने के कारण बाहर के लोग यह नहीं देख सकते कि कोने में क्या हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने जा रहा हूं? वांग टिंग ने एक दुष्ट मुस्कान प्रकट की। लिन चौहान की टोली उठाई और उसकी आंखों में देखा। हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे सामने थी, मुझे इसकी कदर नहीं थी। जब मैंने इसे खो दिया तो मुझे इसका पछतावा हुआ। दुनिया की सबसे दर्दनाक चीज यही है। अब भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है और मैं उस लड़की से कहूंगा, तुम मेरी हथेली से बच नहीं सकती। वांग टिंग के दिल में एक दुष्ट खलनायक बेतहाशा हंस रहा था।
नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 16 नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं लेखक जियांग हू में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें रीसेट। लिन चौहान को कोने में असहाय और दयनीय देखकर वांग टिंग हंसने से नहीं रोक सके। हाँ, यह आपको डराता है, मैं आपको चिढ़ाता हूँ, आप इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्या आप? उसने अपना हाथ हटा लिया और एक कदम पीछे हट गया। वांग टिंग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लिन चौहान को नहीं पता था कि ताकत कहाँ से आई और उसने वांग टिंग को जोर से धक्का दिया और वह पलक झपकते ही भाग गया। वांग टिंग ने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए अपनी नाक रगड़ी। तुम रोगे नहीं, है ना? ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत दूर चले गए हो। वह कक्षा में चलता है। इस समय लगभग सभी लोग आ गए और कई विशेषता बुलबुले जमीन पर गिर गए। छात्रों की संदिग्ध आंखों के नीचे वांग टिंग कक्षा में घूमे और सभी विशेषता बुलबुले उठाए। अंग्रेजी तारांकन 9, चीनी तारांकन 12, प्राणी तारांकन 15... युवा मास्टर वांग, आप क्या कर रहे हैं? क्या पता, शायद सैर पर हूं। टहलना, आपको परवाह नहीं है। वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी है और उसके विचार हमारे जैसे ही नहीं हैं। ये वाकई दिमाग चकरा देने वाली बात है। अच्छे कर्मों वाले सहपाठी के चेहरे पर एक अजीब भाव था और वह धीमी आवाज में चर्चा करने से खुद को नहीं रोक सका। जब वांग टिंग ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो आवाजें फिर से गायब हो गईं और वे सभी सीधे बैठ गए और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगे। वांग टिंग मुंह फेर कर अपनी सीट पर बैठ गए। लिन चौहान अपनी स्थिति में नहीं थी और उसे नहीं पता था कि वह कहां गई थी। सुबह की घंटी बजने से पहले वह ठंडे चेहरे के साथ कक्षा के बाहर से आई और उसने वांग टिंग की ओर देखा भी नहीं। इस स्थिति में बैठने पर ऐसा लगता है कि बगल में हवा का एक पिंड है। वांग टिंग कुटिलता से मुस्कुराए, उसे फिर से उकसाने की हिम्मत नहीं हुई। लिन चौहान मूल रूप से ठंडे स्वभाव के थे, लेकिन अब उनका चेहरा ठंडा था और उनके पूरे शरीर पर अजनबियों के करीब न जाएं की ठंडी आभा थी। ये लड़की सचमुच ठंडी है। सुबह की पढ़ने की कक्षा में वांग टिंग ने बोरियत से पाठ्यपुस्तक पलटी। सुबह भर छात्र गहनता से समीक्षा कर रहे थे और वांग टिंग ने भी व्याख्यान सुनने और विशेषताओं को चुनने के साथ एक पूर्ण जीवन बिताया। उनका सांस्कृतिक ज्ञान तेजी से बढ़ा है और अब जब उन्हें एक टेस्ट पेपर दिया गया है तो यह अनुमान लगाया गया है कि वह 60 के दशक की शुरुआत में परीक्षा पास कर सकते हैं। ये डरावना है। आपको पता होना चाहिए कि उसके पिछले सभी अंकों की गणना एकल अंकों में की गई थी, इसलिए यदि उसने बहुविकल्पीय प्रश्नों का सही अनुमान लगाया तो वह भाग्यशाली था। हालांकि लिन चौहान ने वांग टिंग को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वह उसी टेबल पर थी, इसलिए उसके लिए यह नहीं देखना संभव था कि वांग टिंग क्या कर रहा था। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। इस आदमी ने अपना स्वभाव बदल लिया है और वास्तव में एक किताब पढ़ रहा है। क्या मेरे शब्दों ने वास्तव में काम किया? ये हरामी, क्या वह मुझे पसंद नहीं करता? हालांकि लिन चौहान कभी किसी रिश्ते में नहीं रही हैं, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड लड़कों के विषय पर जरूर चर्चा करेंगी और उन्होंने गुप्त रूप से कुछ रोमांस उपन्यास भी पढ़े हैं। सभी उपन्यास यह नहीं कहते हैं कि यदि कोई लड़का किसी विशेष लड़की को पसंद करता है तो वह दूसरे व्यक्ति की बातों को दिल पर ले लेगा और उसके लिए बदलाव करेगा, दूसरे व्यक्ति के सामने खुद का एक बेहतर संस्करण पेश करना चाहेगा। इसके बारे में सोचते हुए लिन चौहान अचानक उठा, उसका सिर खड़खड़ाहट की तरह हिल गया और उसके कान जाने में लाल हो गए। लिन चौहान, तुम्हें पागल होना चाहिए। इतनी अमीर दूसरी पीढ़ी मुझे कैसे पसंद कर सकती है? भले ही वे वास्तव में मेरा पीछा करना चाहते हो, वे मनोरंजन के लिए खेल रहे होंगे और वे बिल्कुल भी गंभीर नहीं होंगे। नहीं नहीं, उसे यह पसंद है। उसके व्यवसाय का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सही नहीं है और वह मुझे वैसे भी पसंद नहीं कर सकता। लिन चौहान का दिमाग स्वर्ग और मनुष्य के बीच एक युद्ध की तरह था। सभी प्रकार की लड़कियों के विचार अराजक थे और उसका पूरा चेहरा श्रीमती की तरह गर्म था। थोड़ी देर के बाद लिन चौहान ने उदास होकर भरी, ये सब इस आदमी की गलती है, मुझे बिना बात के क्यों परेशान करना। जब वांग टिंग ने उसे बुरी तरह से अपना सिर हिलाते और बेवजह आंखें भरते देखा तो उसका सिर सवालिया निशानों से भर गया। क्या ये पागलपन नहीं है? वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने कहा, स्क्वाड लीडर लिन, क्लास खत्म हो गई है, जाओ दोपहर का खाना खाओ और आराम करो। अगर मैं तुम्हें आमंत्रित करूं तो क्या ख्याल है? सुबह जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगूंगा। लिन चौहान चौंका और उसका चेहरा सतर्कता से भरा था। दिनचर्या, ये सब दिनचर्या है। इस आदमी के पास मेरे लिए योजनाएं होंगी। वांग टिंग अवाक रह गए। आपके चेहरे पर क्या सतर्कता है? जो लोग नहीं जानते वे सोचते हैं कि मैं कोई मानव तस्कर हूं। लिन चौहान ने वांग टिंग को कड़ी नजर से देखा और ठंडे स्वर में कहा, नहीं। बोलना समाप्त करने के बाद बहुत ही अपना स्कूल बैग उठाया और कक्षा से बाहर भागी, मानो थोड़ी देर उसके साथ रहने से दुर्घटना हो जाएगी। आश्चर्यजनक, वांग टिंग ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। क्या तुम इतने डरावने हो ताकि यह चूजा सांप और बिच्छू की तरह उससे दूर रहे? भाई वांग टिंग, खाना खाओ। इसी समय कक्षा के बाहर से जू जी की आवाज आई। वांग टिंग उठे और बाहर चले गए। जू जी भी एक वरिष्ठ हाई स्कूल छात्र है, लेकिन वह हाई स्कूल की तीसरी 12 कक्षा में है, वांग टिंग के समान कक्षा में नहीं। और बाई और यू हाउ डोंग हाई नंबर 1 मिडिल स्कूल में पढ़ रहे द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, जो उन दोनों से एक वर्ष छोटे हैं। आमतौर पर वे दोपहर के समय खाना खाने के लिए घर नहीं जाते। उनमें से अधिकांश स्कूल कैफेटेरिया में भोजन करेंगे और कभी-कभी वे स्कूल के बाहर रेस्तरां में भोजन करेंगे। जब वांग टिंग और जू जी कैफेटेरिया पहुंचे तो कैफेटेरिया पहले से ही खचाखच भरा हुआ था और शोर ने लगभग छत को गिरा दिया। इसी समय जू जी का वीचेट फोन बजा। उसने उसे बाहर निकाला और देखा और कहा, चलो सीधे दूसरी मंजिल पर चलते हैं, बाई और अन्य लोग वहां हमारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरी मंजिल पहली मंजिल से कहीं अधिक विशाल है। दूसरी मंजिल पर चलते हुए एयर कंडीशनर ठंडा है और वहां बहुत सारे लोग नहीं हैं, इसलिए यह बिल्कुल भी भीड़-भाड़ वाला नहीं दिखता है। दूसरी मंजिल पर खपत का स्तर पहली मंजिल की तुलना में बहुत अधिक है और सामान्य छात्र खाना खाने के लिए दूसरी मंजिल पर नहीं आएंगे। जैसे ही वे ऊपर आए उन्होंने नजर डाली और बाई और यू हाउ को दाहिनी सीट पर बैठे देखा। भोजन का ऑर्डर दे दिया गया है और यह अभी भी भाप बन रहा है, जाहिर है यह अभी पैन से बाहर आया है। यही दूसरी मंजिल की विशेषता भी है। भोजन न केवल उत्तम और स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि वे सभी ऑर्डर के अनुसार पकाए जाते हैं। पहली मंजिल के विपरीत वे सभी तैयार और चढ़ाए गए हैं। छात्र जो भी ऑर्डर करेंगे कैफेटेरिया में मौजूद आंटियां उन्हें परोसेंगी। व्यंजन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई चम्मच आम हैं। इस डिश को बनाने के बाद आप सीधे दूसरी डिश बना सकते हैं। कई स्वादों को एक साथ मिलाया जाता है, जिसे खट्टा स्वाद कहा जाता है। क्या आपने 2 बार पकाए गए पोर्क और मछली के स्वाद वाले बैंगन के साथ पश्चिमी लाल तले हुए अंडे का स्वाद चखा है? एक बार जब आप इसे आजमा लेंगे तो आप इसे दूसरी बार आजमाना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा कभी-कभी ये थोड़ा देर से होता था और वे जो कुछ भी खाते थे वह बचा हुआ खाना होता था। ठंडे ढेर का तो जिक्र ही नहीं किया जाता था और वे सभी सब्जियों की जड़ों का रस होते थे। खाना खाते समय वे चारों बातें करते और हंसते थे। खाने के बीच में यू हाउ ने अचानक एक दिशा की ओर इशारा किया और कहा, क्या वह युआन चेंग नहीं है? जू जी और बाई बेई ने तुरंत उसकी उंगलियों की ओर देखा। अरे, ये सचमुच यही बच्चा है, जू जी ने व्यंग्य किया। उसके बगल में सुअर का सिर है, क्या ये ली रोंग चेंग है? बाई बेई ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की और संदेह से कहा, कैसा सुअर का सिर? जू जी और यू हाउ एक ही समय में आश्चर्यचकित रह गए और फिर करीब से देखा। हिस, हाँ, ये वास्तव में ली रोंग चेंग है, पहला युवा मास्टर ली। वह इतने भूतिया रूप में क्यों बदल गया? दोनों चौंक गए और फिर वे हंसे बिना नहीं रह सके। क्या ऐसा हो सकता है? जैसे ही बाई बेई ने कहा, जू जी और यू हाउ ने भी अचानक कुछ सोचा और अजीब भाव से वांग टिंग की ओर देखा। वांग टिंग ने ली रोंग चेंग की उपस्थिति को देखा और सोचा कि ऐसा लगता है कि उसने उस रात रोज बार में दूसरे पक्ष को दोष लेने दिया था, इसलिए उसने सूखी खांसी की और कहा, बिना सबूत के चीजों के बारे में बकवास मत करो। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 17 नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं लेखक जियांग हू में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें रीसेट। वांग टिंग का मासूम चेहरा जैसे उसे खुद से कोई लेना देना नहीं था। जू जी और यू हाउ को फिर से हंसाया। बाई बेई अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी और उसे रोक पाना बहुत मुश्किल था। परिणाम स्वरूप जब वे हंसे तो वह इसे रोक नहीं सकी और उन दोनों के साथ मिलकर हंसी। ली रोंग चेंग का मूड इन 2 दिनों से खराब है। कल वह खेलने के लिए रोज बार गया और वैसे उसने 2 सामाजिक महिलाओं को उठाया और जीवन और आदर्शों के बारे में बातचीत करने के लिए होटल चला गया। ये देखकर कि युवती उसे थप्पड़ मारने वाली थी, बदमाशों का एक समूह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया और चिल्लाने लगा। ली रोंग चेंग कौन है? बाहर निकलो। ली रोंग चेंग उस समय बहुत गुस्से में था। वह जोर से खड़ा हुआ और शाप दिया, मैं ली रोंग चेंग हूं, किस कुत्ते की चेन नहीं बंधी है? इन पागल कुत्तों को बाहर निकालो। लोगों का वह समूह भी इतना गुस्से में था कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर ली रोंग चेंग को एक बोरे में डाल दिया। ली रोंग चेंग को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि लोगों का ये समूह सभी कनिष्ठ मध्यवर्ती योद्धा थे। यद्यपि वह एक उच्च स्तरीय योद्धा है, वह कनिष्ठ और मध्यवर्ती योद्धाओं के इस समूह के सामने असहाय है।
उन्होंने ली रोंगचेंग को बेहोश कर दिया और उसे एक परित्यक्त गोदाम में ले गए। संदिग्ध युवक झाओ गेंगबाओ वहां इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि ली रोंगचेंग बंधा हुआ था और बोरा अभी भी खुला नहीं था, तो उसने अपने छोटे भाई को ऊपर जाने के लिए बुलाया और उसकी पिटाई की। पिटाई के बाद बोरा खोला गया। इस नजर में तो व्यक्ति गलत है। लोगों के एक समूह ने एक दूसरे को देखा और झाओ गेंगबाओ ने गुस्से में शाप दिया और फिर अपना सारा गुस्सा ली रोंगचेंग पर निकाल दिया। इसके बाद एक और भयानक मोटी पिटाई हुई। उस समय ली रोंगचेंग पूरी तरह से अवाक रह गए। मैं कौन हूं? मैं कहां जा रहा हूं? झाओ गेंगबाओ और अन्य लोगों ने अपना गुस्सा निकाला और चले गए। ली रोंगचेंग को परित्यक्त गोदाम की जमीन पर अपनी पीठ के बल लेते हुए शिकायत और असहायता के आंसू बहाते हुए छोड़ दिया। शुरू से आखिर तक उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। बाद में कांपते हाथों से उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल भेजे जाने से पहले 120 नंबर पर कॉल किया। सौभाग्य से ये केवल एक दर्दनाक चोट थी और ली रोंगचेंग एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट थे। उनका शरीर सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत था और वह अपनी चोटों से जल्दी ठीक हो गए। इसीलिए वह आज जिंदा दिली से स्कूल आ सकता है। हालांकि उसके दिल में हमेशा एक आग रहती थी और वह किसी को पसंद नहीं करता था। एक सुबह बीत गई और हर छात्र ने उसे चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ देखा। वह हंसना चाहता था लेकिन हंसने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कई सहपाठी जो छिपकर हंस रहे थे, उन सभी को उसके द्वारा पीटा गया। अब वह भोजन करने के लिए कैफेटेरिया में आया, लेकिन जैसे ही वह ऊपर गया, उसे हंसी की आवाज सुनाई दी और उसके दिल में आग तुरंत भड़क उठी। क्रोध से उसका चेहरा नीला पड़ गया। टेमा, तुम क्यों हंस रहे हो? ली रोंगचेंग आक्रामक तरीके से वांग टिंग और अन्य लोगों की ओर बढ़े। जू जी भी अच्छे इंसान नहीं थे। वह खड़े हुए और बोले, मैं मुझ पर हंस रहा हूं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हर कोई जानता है कि यद्यपि ली परिवार उनके जू परिवार की तुलना में बहुत मजबूत है, लेकिन दो कनिष्ठों के बीच संघर्ष के कारण पारिवारिक मामलों में मृत्यु तक लड़ना संभव है। जूनियर्स के बीच का मामला जूनियर्स खुद ही सुलझा लेंगे। यह हर किसी का डिफॉल्ट नियम है। यदि बुजुर्ग समाप्त हो जाते हैं तो वे अपना चेहरा जमीन पर फेंक देंगे और उस पर पैर रख देंगे। वे सभी सम्मानित लोग हैं और वे चेहरे को सबसे अधिक महत्व देते हैं, इसलिए वे इतनी छोटी बात के लिए चेहरा नहीं खोएंगे। अतीत में जू जी एक उच्च श्रेणी के मार्शल कलाकार ली रोंगचेंग के सामने थोड़ा डरपोक रहे होंगे, लेकिन अब उनका मानना है कि उन्हें वांग टिंग का समर्थन प्राप्त है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनसे डरते नहीं हैं। जू जी, तुम बहुत काय हो, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही हो। ली रोंगचेंग गंभीर रूप से हंसे और अचानक जू जी के चेहरे पर मुक्का मार दिया। जू जी उदास थी। ली रोंगचेंग ने दिनचर्या के अनुसार अपने पत्ते नहीं खेले। अमीर दूसरी पीढ़ी के बीच क्या उन्हें पहले कुछ शब्द कहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जब तुम ऊपर आते हो तो हिंसक हो जाते हो। आप हमारी समृद्ध दूसरी पीढ़ी की गरिमा को कहां रखते हैं? वह नहीं जानता था कि ली रोंगचेंग आज पूरे दिन गुस्से में था और थोड़ी सी जलन पर भड़क उठेगा। यह मुक्का जोरदार था और तेज हवा से जू जी के गालों पर चोट लग गई। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि मुक्का असली था तो उसकी नाक पूरी तरह से ढह जाएगी। खत्म करो पक्षी। जू जी अपनी आंखें बंद करने से नहीं रोक सके। लेकिन जिस दर्द की उसने कल्पना की थी वह प्रकट नहीं हुआ। उसने थोड़ा सा अंतराल खोला और देखा कि एक हाथ ने ली रोंगचेंग की कलाई को मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे वह एक इंच भी हिलने में असमर्थ हो गया। युवा मास्टर ली, आप बहुत गुस्से में हैं, वांग टिंग ने धीरे से कहा। वांग टिंग, ली रोंगचेंग हैरान थे। हर कोई जानता था कि वांग टिंग बेहद ज्ञानी था, लेकिन अब दूसरे पक्ष ने प्रभावशाली मार्शल आर्ट ताकत दिखाई। युआन झेंगहुआ भी ली रोंगचेंग के पास खड़ा था। इस समय उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव था। वह पहले भी वांग टिंग और अन्य लोगों का मित्र था। ये सिर्फ इतना है कि बाद में वह ली रोंगचेंग की ओर मुड़ गया और वांग टिंग और अन्य लोगों के साथ संबंध तोड़ दिए। लेकिन इतने लंबे समय तक उन्हें पता नहीं चला कि वांग टिंग में इतनी ताकत है। जू जी धीमे हो गए, डर के मारे वांग टिंग के पीछे खड़े हो गए। युआन झेंगहुआ को विजयी दृष्टि से देखा और उसके अंधेपन पर हंसे। ली रोंगचेंग ने कड़ी मेहनत की और पाया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वांग टिंग का हाथ स्टील की तरह था। उसने उसकी कलाई को कसकर पकड़ रखा था और चाहे कुछ भी हो जाए वह छूट नहीं सकता था। जाने दो। ली रोंगचेंग का चेहरा लाल हो गया था और वह धीमी आवाज में चिल्लाया। वांग टिंग ने तुरंत जाने दिया। ली रोंगचेंग अभी भी पीछे धकेल रहा था और अचानक जमीन पर बैठ गया। ली शाओ, तुम इतने लापरवाह क्यों हो? जल्दी करो, जमीन पर ठंड है, वांग टिंग ने चिंता के साथ कहा। आप, ली रोंगचेंग ने वांग टिंग की ओर इशारा किया। वह इतने गुस्से में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह जमीन से उठा और उग्र होकर बोला, वांग टिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी ताकत छिपाओगे। कारण चाहे जो भी हो, हम दोनों आज शादी के बंधन में बंध गए हैं। क्या तुम्हें लड़ने की हिम्मत है मुझे? हाँ, वांग टिंग ने अपनी मुस्कान हटा दी, सीधे उसकी ओर देखा और उत्तर दिया। ठीक है, दोपहर को स्कूल के बाद चलो व्यायामशाला में तस्लीम करते हैं। ली रोंगचेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद वह मुड़े और नीचे चले गए। युआन झेंगहुआ ने वांग टिंग की ओर देखा, लेकिन उसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की और तेजी से ली रोंगचेंग के पीछे चल दिया। युवा मास्टर ली, क्या हम खाना बंद कर देंगे? खाओ नीमा पाद और खाओ, मैं गैस से भर गया हूं। ली रोंगचेंग के चले जाने के बाद बाई बेई ने चिंतित होकर पूछा, भाई वांग टिंग, क्या आप सचमुच उससे लड़ना चाहते हैं? वांग टिंग के बोलने से पहले यू हाओ ने पहले कहा, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में चूंकि आप सहमत हैं, आपको लड़ना होगा। ये नियम है। छोटे चूहे, तुमने जो कहा वह गलत है। वांग टिंग अचानक हंसे। यू हाओ ने उसे संदेह से देखा। वांग टिंग काई ने फिर कहा, नियम लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। आप इन नियमों का पालन करना चाहते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, जब तक कि आप अपने दिल के खिलाफ नहीं जाते। यू हाओ भ्रमित था और समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब है। भाई वांग टिंग, क्या आप आश्वस्त हैं कि आप ली रोंगचेंग को हरा सकते हैं? जू जी ने पूछा। निश्चित नहीं, क्या मैं सहमत होऊंगा? वांग टिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, चिंता मत करो, बैठो और अपना भोजन खत्म करो, फिर आराम करो और हम स्कूल के बाद की चीजों के बारे में बात करेंगे। स्कूल के बाद यदि आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हमें एक साथ जाना होगा, बाई बेई ने कहा। अच्छा है, दोपहर में 3 कक्षाएं भौतिकी, गणित और जीव विज्ञान हैं। प्रत्येक कक्षा में शिक्षक और सहपाठियों ने बहुत सारे गुण बुलबुले खो दिए, जिससे वांग टिंग की सांस्कृतिक वर्ग विशेषताएं थोड़ी बढ़ गईं। उन्होंने ली रोंगचेंग के साथ प्रतिस्पर्धा को बिल्कुल भी दिल से नहीं लिया, इसलिए उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए। नोबेल हॉल इतिहास, अध्याय 18, नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं, लेखक जियांग में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें, रीसेट। पूरे दिन वांग टिंग ज्ञान के सागर में भटकते रहे। 5:30 बजे स्कूल की छुट्टी होने तक उनके पास अभी भी कहने के लिए कुछ था। उसे लगा कि पिछले जन्म में उसे दूसरी पीढ़ी के अमीर के नाम के कारण देरी हुई होगी। अन्यथा वह एक अच्छा छात्र होना चाहिए जो सीखना पसंद करता है। सौभाग्य से, हालांकि मैं अपने पिछले जीवन में इससे चूक गया था, फिर भी मेरे पास इस जीवन में एक मौका है। अब से हमें नैतिकता, बुद्धि और शरीर के सर्वांगीण विकास के साथ एक अच्छा छात्र बनना चाहिए। इस तरह से सोचते हुए वांग टिंग को अचानक महसूस हुआ कि उसकी छाती पर लाल दुपट्टा अधिक रंगीन हो गया है। जैसे ही कक्षा से बाहर निकलने की घंटी बजी, विद्यालय के सभी छात्र कक्षा से बाहर निकल गए। वांग टिंग के पास पैक करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने किताबें दराज में फेंक दी और उसका काम हो गया। जू जी, बाई बेई और अन्य के साथ पुनर्मिलन के बाद चारों एक साथ व्यायामशाला की ओर चल दिए। शांत चेहरे और बिना किसी चिंता वाले वांग टिंग के विपरीत उनमें से 3, जू जी और बाई बेई, एक दूसरे से नजरें मिलाते रहे और बोलने में झिझकते रहे। बाई बेई ने साहस जुटाया, वांग टिंग को देखकर मुस्कुराई और कहा, भाई वांग टिंग, हम पहले भोजन क्यों नहीं कर लेते और जब हमारा पेट भर जाएगा तो हमारे पास लड़ने की ताकत होगी। हाँ, हम पहले खाना क्यों नहीं खा लेते? वह आदमी ली रोंगचेंग बहुत व्यस्त है, उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहना ठीक है। शायद वह भी खाना खाने गया था। जू जी और यू हाओ ने भी सहमति में सिर हिलाया और तीनों ने एक दूसरे से बात की। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वांग टिंग ने अवाक होकर कहा, खाने के तुरंत बाद व्यायाम करना उचित नहीं है, क्योंकि आपका पेट ढीला हो जाएगा। ओह, उन तीनों को तुरंत एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ली रोंगचेंग एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वह मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है। वांग टिंग ने स्वाभाविक रूप से उनकी चिंता देखी और उन्हें सांत्वना दी। भाई वांग टिंग, क्या आप एक मध्यवर्ती योद्धा नहीं हैं, बल्कि एक वरिष्ठ योद्धा हैं? यू हाओ ने चौंकते हुए पूछा। वांग टिंग ने सिर हिलाया। तीनों बेवजह हैरान रह गए। वरिष्ठ योद्धा? वांग टिंग वास्तव में एक वरिष्ठ योद्धा हैं। हालांकि वह जानता था कि वांग टिंग एक योद्धा था, वरिष्ठ योद्धा और मध्यवर्ती योद्धा पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं।
वरिष्ठ योद्धा मार्शल आर्ट की बड़ी कंपनियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और भविष्य में योद्धा बनना लगभग निश्चित है और उनके और वांग तिंग के बीच का अंतर और अधिक व्यापक होता जाएगा। यह विस्मयकारी है, एक ही उनका व्यक्ति और एक ही उनका व्यक्ति जिससे आमतौर पर बहुत परिचित होता है। उसने सोचा कि हर कोई एक जैसा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आकाश में उड़ गया। हम खुद को एक साथ कुत्तों में फेंकने के लिए सहमत हुए, लेकिन आप चुपचाप इससे बाहर निकलने में कामयाब रहे। ऐसी जटिल भावनाएं कई लोगों के दिलों में अचानक उभर आईं। कुछ देर बाद चारों व्यायामशाला में आए। प्रत्येक स्कूल मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले छात्रों को बहुत महत्व देता है। उन्हें प्रशिक्षण स्थल उपलब्ध कराने के लिए व्यायामशाला में एक मंजिल विशेष रूप से अलग रखी जाएगी। व्यायामशाला दूसरी मंजिल। ली रोंगचेंग अपनी बाहें मोड़कर दीवार के सहारे झुक गया और प्रतीक्षा के लिए अधीर देख रहा था। युआन झेंग हुआ कुत्ते के पैर की तरह फिर से पानी और तौलिया पकड़कर उसके पास खड़ा था। उसे इस तरह देखकर जूजी क्रोधित हो गई। ये बच्चा एक अच्छा इंसान बनना ठीक नहीं है, वह किसी और का कुत्ता बनने की जिद करता है। अंततः आप यहाँ हैं। ली रोंगचेंग ने अपना सिर घुमाया, अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर लीं और वांग तिंग को खतरनाक तरीके से देखा। युवा मास्टर ली काफी जल्दी आ गए, क्या उन्हें कक्षा नहीं छोड़नी चाहिए? वांग तिंग ने चिढ़ाया। बकवास बंद करो, मैं चाकू का इस्तेमाल करता हूँ, तुम कौन सा हथियार इस्तेमाल करते हो, कोई एक खुद चुन लो। ली रोंगचेंग ने अधीरता से कहा। बिल्कुल आपकी तरह चाकू का उपयोग करें। वांग तिंग एक तरफ चले गए और हथियार रैक से एक मानक लंबा चाकू ले लिया। चाकू का पिछला भाग मोटा नहीं है और ब्लेड थोड़ा लंबा है, जो पिछले जीवन के तांग चाकू जैसा है। उसे तौला तो वह थोड़ा हल्का था। उसने चुपके से सिर हिलाया, ऐसा लगा जैसे उसे हथियार लाने के लिए समय निकालना होगा। बस इसका उपयोग करें। वांग तिंग ने चाकू लिया और ली रोंगचेंग के पास चला गया। जब जूजी और बाई बेई ने देखा कि उन्होंने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है, तो उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। आपने अपने हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया? अगर आप घायल हो गए तो क्या होगा? आप क्या सोचते हैं, ये लड़ाई का खेल है, हाउसकीपिंग का खेल नहीं है। युहाओ ने गहरी सांस ली और कहा। हालांकि उन्होंने कहा कि आखिरकार वह एक निम्न स्तर के योद्धा बन गए थे और यह पहली बार था कि उन्होंने ऐसी लड़ाई देखी थी। वांग तिंग, आपकी ताकत वास्तव में कमजोर नहीं है और आपको एक वरिष्ठ योद्धा के स्तर तक पहुंचना चाहिए था। ईमानदारी से कहूं तो मैं आश्चर्यचकित हूं। हर किसी से गलती हुई है, आप इसे बहुत गहराई से छिपाते हैं। हालांकि अगर आप तलवारों की तुलना मुझसे करते हैं तो आपको आत्मविश्वास किसने दिया? ली रोंगचेंग थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था। उन्होंने 15 साल की उम्र में मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया और 3 साल में एक उन्नत मार्शल आर्टिस्ट बन गए। इन 3 वर्षों में उन्होंने केवल तलवार चलाने का अभ्यास किया और बुनियादी तलवार कौशल में उन्होंने पहले ही बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। अतः उसके पास दम की पूंजी है। साथ ही यह हास्यास्पद था कि वांग तिंग ने उसके सामने चाकू का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। आज शुरू करें। वांग तिंग ने ज्यादा कुछ न कहते हुए सीधे कहा। अच्छा है। ली रोंगचेंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह जोर से चिल्लाया। पैर पर अचानक एक कदम पड़ा। बूम की धीमी आवाज आ रही थी, मानो हवा की लहर घूम रही हो। शक्तिशाली वापसी के तहत उसका पूरा शरीर स्ट्रिंग से तीर की तरह वांग तिंग की ओर दौड़ा। उस समय युआन झेंग हुआ और जूजी सभी क्रूर आभासे भय भी थे। लेकिन सबसे पहले खामियाजा भुगतने वाले वांग तिंग ने अपनी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। ली रोंगचेंग को लगा कि वह डरा हुआ है और उसके चेहरे पर भाव और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गए। लंबे चाकू को ऊंचा रखा गया था और इसे बस नीचे की ओर काटा गया था। जैसे ही लंबा चाकू वांग तिंग के शरीर को छूने वाला था, वांग तिंग अचानक हिल गया और ली रोंगचेंग के दाहिनी ओर दिखाई दिया। जब ली रोंगचेंग ने खाली जगह पर हाथ मारा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसके शरीर को जबरन मरोड़ते हुए लंबे चाकू से वांग तिंग पर 180 डिग्री के कोण पर वार किया गया। बजना। जब दोनों चाकू सौंपे गए तो उनमें बहरा कर देने वाली धातु की कील थी। बूम। इसके तुरंत बाद एक और दबी हुई आवाज आई। ली रोंगचेंग को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में दर्द महसूस हुआ और वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। कमजोर, बहुत कमजोर। वांग तिंग ने अपना सिर हिलाया। बुनियादी चाकू कौशल तारांकन 20, ताकत तारांकन 12। उसने ली रोंगचेंग द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले को उठाया, किनारे पर चला गया और चाकू वापस रख दिया। इस समय युआन झेंग हुआ और जूजी अचानक चौंक गए और उन्होंने वांग तिंग को अचंभे से देखा। लड़ाई अभी सरल लग रही थी, लेकिन वरिष्ठ योद्धाओं की अतिरंजित गति ने उन चारों को चकित कर दिया। जैसा कि कहा जाता है, विशेषज्ञ रास्ता देखते हैं और आम आदमी उत्साह देखते हैं। वे चारों केवल मनोरंजन देख रहे थे और यहाँ तक कि युहाओ भी कोई विशेषज्ञ नहीं था। तो एक प्रकार की समझ से बाहर, लेकिन बहुत शक्तिशाली भावना है। विशेषकर यह समय बहुत कम है, 3 सेकंड या 5 सेकंड। मैंने अभी तक ज्यादा नहीं खेला है, ये ली रोंगचेंग का समय है। उन्होंने वांग तिंग को हथियार हटाते हुए देखा और फिर कुछ बुदबुदाते हुए आगे बढ़े। बहुत कमजोर, यह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? असंभव। वे चारों सामूहिक रूप से अवाक थे। एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ योद्धा, डोंगहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के 5 सबसे मजबूत छात्रों में से एक, वांग तिंग वास्तव में सोचता है कि वह कमजोर है। भाई, हम सब पुराने परिचित हैं, इसलिए इतना दिखावा मत करो, ठीक है? हालांकि इससे वांग तिंग की ताकत का भी पता चलता है। डोंगहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के छात्रों में ली रोंगचेंग कमजोर नहीं हो सकते हैं, लेकिन वांग तिंग उनसे ज्यादा मजबूत हैं और बहुत मजबूत हैं। चलो घर जाकर खाना खाओ। वांग तिंग ने जूजी के तीनों का अभिवादन किया और नीचे चले गए। जूजी और बाई बेई ने जल्दी से पीछा किया, जिससे युआन झेंग हुआ वहां अकेला खड़ा रह गया। उन्होंने वांग तिंग का अभिवादन करने की हिम्मत नहीं की। ऐसे वांग तिंग ने उसे अजीब और डरावना महसूस कराया। अतीत में वांग तिंग अज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने वांग तिंग को नाराज करने की हिम्मत सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उनसे बेहतर थी। लेकिन अब वह खुद वांग तिंग से डरता था। उसने एक बार वांग तिंग को धोखा दिया था, क्या वह अपने दिल में द्वेष रखेगा? क्या होगा अगर एक दिन आप दुखी हों और खुद को परेशान करना चाहें? ये सोचकर युआन झेंग हुआ तुरंत घबरा गया और ली रोंगचेंग की ओर देखा जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि ली रोंगचेंग खुद को कवर नहीं कर सका। एक पल के लिए उसके दिल में एक तरह का अफसोस भर गया। नोबेल हॉल इतिहास। अध्याय 19। नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं। लेखक जियांग हू में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें। रीसेट। जिम से बाहर निकलो। जूजी के तीनों बेहद उत्साहित थे और उन्होंने बीच में भी बात करना बंद नहीं किया। मजबूत, ये बहुत मजबूत है। भाई वांग तिंग, क्या सभी उच्च स्तरीय योद्धा इतने मजबूत हैं? आम लोगों के लिए उच्च स्तरीय योद्धा काफी मजबूत होते हैं। वांग तिंग ने सिगरेट जलाई, गहरी सांस ली, धीरे-धीरे सांस छोड़ी और शांति से कहा, हाँ, ये बहुत अच्छा है। भविष्य में आपकी सुरक्षा से कोई भी हमें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। जूजी जोर से हंसे। भाई वांग तिंग, क्या आपको लगता है कि मैं भविष्य में आपके जितना मजबूत हो सकता हूँ? युहाओ ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ईर्ष्या से पूछा। अच्छी तरह से अभ्यास करें, एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार के लिए यह मुश्किल नहीं है। वांग तिंग ने कहा। बाई बेई ने बगल में कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नजर हमेशा समय-समय पर वांग तिंग पर पड़ती थी और उसके मुंह के कोने पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई देती थी। स्कूल के गेट पर चारों अलग हो गए और अपनी मां को ढूंढने के लिए घर चले गए। घर के रास्ते में वांग तिंग सोचता रहा, ली रोंगचेंग इतना कमजोर क्यों है? ये दिखावा नहीं है, बल्कि वह वास्तव में सोचता है कि ली रोंगचेंग बहुत कमजोर है। जब वह सड़क पर गाड़ी चला रहा था और उसने एक वाहन को तेजी से आते देखा तो उसे अचानक इसका एहसास हुआ। रफ्तार, ये सही है, ये गति है। यूआई, उनकी गति ली रोंगचेंग की तुलना में बहुत तेज थी, इसलिए उनकी राय में ली रोंगचेंग का आक्रमण बहुत धीमा था। इतना धीमा कि उसने केवल 2 चालों का इस्तेमाल किया और ली रोंगचेंग को बेहोश कर जमीन पर गिरा दिया। विशेषता पैनल पर गति विशेषता बहुत सहज नहीं है। वांग तिंग सुधार करने के लिए गुण चुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह कोशिश नहीं की कि यह कितनी तेज है। यह आज अचानक भड़क उठा, लेकिन ली रोंगचेंग वापस लड़ने में शक्तिहीन थे। शाम को वांग तिंग के घर जाने और अपना भोजन समाप्त करने के बाद वह प्रशिक्षण के लिए जिक्सिंग मार्शल आर्ट्स हॉल में गए और खुद को बेहतर बनाने के लिए गुण सीखे। और अगले कुछ दिनों तक उसका जीवन उथल-पुथल भरा रहा। दिन के दौरान कक्षाओं में भाग लेना, सांस्कृतिक वर्ग के ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए गुण चुनना और कभी-कभी एक ही मेज पर ठंडी सुंदरता से छेड़छाड़ करना, एक खुशहाल जीवन जीना। इसके अलावा कुछ दिनों के बाद उनके सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों में तेजी से सुधार हुआ है और अब उन्हें विश्वास है कि वह 90 अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। ये स्तर पूरी तरह से पर्याप्त है और उनकी उदार कला में नंबर 1 लेने की योजना नहीं है। इसके अलावा ये पहले से बहुत बेहतर नहीं है। शाम को वह बिना रुके प्रशिक्षण के लिए साइन अप करने के लिए जिक्सिंग मार्शल आर्ट हॉल में गए और अपनी मार्शल आर्ट की खेती में सुधार करने के लिए विशेषताओं को उठाया।
अब उनकी विभिन्न मार्शल आर्ट विशेषताओं ने पहले ही उच्च स्तरीय योद्धाओं की सीमा को तोड़ दिया है। धारणा 51, काया 121, शक्ति 1356, स्पीड 632, लड़ाकू कौशल बुनियादी मुक्केबाजी तकनीक विस्तृत, बुनियादी शारीरिक कौशल विस्तृत, बुनियादी तलवार तकनीक विस्तृत, बुनियादी चाकू तकनीक विस्तृत, ज्ञान बुनियादी विषय पूर्ण स्कोर, उच्च स्तरीय मार्शल की सीमा कलाकार 100 संविधान 1000 किलो ताकत और 100 मीटर की गति के लिए 4 सेकंड है। लेकिन अब उनकी खूबियां बढ़ गई हैं। उन्होंने पहले विशेष रूप से गति का परीक्षण किया और यह प्रति 100 मीटर पर 2 सेकंड के स्तर तक पहुंच गई है, जो एक वरिष्ठ योद्धा की सीमा गति से बहुत तेज है। इसे ऐसे न देखें जैसे कि यह केवल 2 सेकंड की दूरी पर है। कई लोग 3 से 5 साल में भी छलांग पूरी नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर कि पिछले जन्मों में उन 100 मीटर चैंपियनों के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ना कितना कठिन है, आप कठिनाई को समझ सकते हैं। सूक्ष्म स्तर पर बुनियादी शारीरिक कौशल के साथ यह उन विरोधियों के खिलाफ लगभग कुचलने वाला है जो उच्च स्तरीय योद्धा भी हैं। मुझे यहाँ यह उल्लेख करना होगा कि वांग तेंग के विभिन्न बुनियादी युद्ध कौशल सूक्ष्म स्तर तक पहुंच गए हैं। सूक्ष्मता क्या है? जैसा कि नाम से पता चलता है, ये सूक्ष्म और सूक्ष्म है और यह पूर्णता की नींव के एक कदम करीब है। सूक्ष्म स्तरीय युद्ध कौशल कितने शक्तिशाली हैं? बस एक शाहबलूत दे दो। यदि आप पर भी हमला किया जाता है, यदि आपके पास बुनियादी चपलता का सही स्तर है, तो आपको आधी मीटर से अधिक की दूरी से बचने की जरूरत है। दूसरी ओर, यदि आपके पास सूक्ष्म स्तर पर बुनियादी आंदोलन तकनीक है, तो आप बिना किसी चोट के करीब से हमला कर सकते हैं और उनके बीच की दूरी कुछ सेंटीमीटर से अधिक भी नहीं होती है। इनके बीच का अंतर वास्तव में वास्तविक युद्ध में ही प्रकट हो सकता है। यह कहा जा सकता है कि वांग तेंग की वर्तमान ताकत औपचारिक योद्धा होने से केवल एक कदम दूर है। एक बार जब उसने शक्ति विकसित कर ली, तो वह एक औपचारिक योद्धा बन सकता था। शुक्रवार को कक्षा के बाद वांग तेंग हमेशा की तरह घर चले गए। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए कार की खिड़की के बाहर के दृश्यों को देखते हुए, लेकिन अपने दिल में सोच रहा था कि मूल बल साधना पद्धति की प्रतिलिपि कैसे प्राप्त की जाए। इस अवस्था में उसे अर्ध योद्धा कहा जाता है। मूल बल का अभ्यास करने के बाद वह गुणात्मक परिवर्तन पूरा कर सकता है। लेकिन मूल बल तकनीक योद्धाओं का बुनियादी युद्ध कौशल नहीं है। जिम्नास्टिक जैसा कुछ कोई भी सीख सकता है। मूल बल अभ्यास की शिक्षा को हमेशा सख्ती से नियंत्रित किया गया है। या तो मार्शल आर्ट परीक्षा उत्तीर्ण करें और विश्वविद्यालय अध्ययन में प्रवेश करें, स्वतंत्रता की डिग्री उच्चतम है। अर्ध मार्शल कलाकार मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के लिए या तो मार्शल आर्ट हॉल में जाएं, और यदि आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और आपकी पहचान में कोई समस्या नहीं है, तो मार्शल आर्ट हॉल आपको मूल बल तकनीक सिखाएगा। इस तरह वह मार्शल आर्ट हॉल में नामित एक मार्शल कलाकार बन गया, जो मार्शल आर्ट हॉल के समान नाव से बंधे होने के बराबर था। या कुछ परिवारों का जागीरदार बने, दूसरे पक्ष का विश्वास हासिल करें और मूल बल तकनीक सिखाई जा सकती है, लेकिन ये खुद को बेचने के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बराबर है। मार्शल आर्ट परीक्षा के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद तक इंतजार करना पड़ता है और आपको अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश करना पड़ता है। इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं फिलहाल इस पर विचार नहीं करूंगा। अर्ध मार्शल कलाकार मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के लिए मार्शल आर्ट हॉल में जाएं। नहीं, वांग तेंग का परिवार उनके अपने मामलों को जानता है। उन्होंने लंबे समय तक केवल मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है और वह एक मार्शल आर्टिस्ट बनने वाले हैं। यदि आपको दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले लोगों द्वारा निशाना बनाया जाता है, तो आप लगातार परेशानी में रहेंगे। फिर योद्धा परिवार का जागीरदार बने। चलो, आखिरकार वह भी एक अमीर दूसरी पीढ़ी है, इसलिए वह चाटुकार कुत्ता होने के कारण खो देता है। उछाल, वह भी सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक विस्फोट हुआ। धुएं का गुबार उठा, आगे का चौराहा किसी अज्ञात कारण से अवरुद्ध हो गया था और वांग तेंग के सामने वाली कार अचानक रुक गई, जाहिर तौर पर पीछे की ओर। हालांकि वांग तेंग ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की, उन्होंने तुरंत ब्रेक लगा दिए। लेकिन दूरी बहुत करीब थी, कार जड़ता से आगे बढ़ी और सामने वाली कार के पिछले हिस्से से जोरदार टक्कर हुई। बीप 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 बीप, एक पल में कार का हॉर्न और अलार्म एक साथ बज उठा। एक बार तो दृश्य अस्त व्यस्त हो गया, सड़क पूरी तरह ठप हो गई। वांग तेंग की त्योरियां चढ़ गईं और उसे ये देखने के लिए कार से बाहर निकलना पड़ा कि क्या हुआ। मुझे रात के खाने के लिए घर जाना है, क्या चल रहा है? नॉक नीमा, क्या कर रही हो? कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कार चालकों ने अपना सिर कार से बाहर निकाला और अनगिनत गालियां दी। बूम बूम बूम, कुछ आवाजें आई और दृश्य अचानक शांत हो गया। गोलियों की आवाजें। वांग तेंग चौंका, मुझे यकीन है कि मैंने इसे सही सुना है, ये निश्चित रूप से गोलियों की आवाज है। सड़क पर डकैती, दंगा या अपहरण, उसके मन में तरह तरह के विचार कौंधने लगे और उसने अचानक देखा कि कई लोग उसकी ओर दौड़ रहे हैं। ये गति एक योद्धा है। वांग तेंग ने अपने दिल में एक निर्णय लिया और फिर जल्दी से एक तरफ हट गए। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि क्या हो रहा है और बेहतर होगा कि वह अपना ध्यान अपने काम से दूर रखे। यह अफसोस की बात है कि वह नासमझ नहीं बनना चाहता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चीजें उसके पास नहीं आएंगी। वे लोग उसके पास से गुजरने ही वाले थे कि चेहरे पर चोट के निशान वाला एक व्यक्ति अचानक चिल्लाया। और भी कई, क्या बात, उसके साथी से पूछा। पुलिस जल्द ही आ रही है, इस तरह भागना बहुत निष्क्रिय है, उनके साथ बातचीत करने के लिए एक बंधक बना लें। स्कारफेस ने वांग तेंग को पकड़ते हुए कहा, जैसे ही वांग तेंग विरोध करने वाला था, जख्मी चेहरे वाले दूसरे हाथ ने बंदूक उठाई और उसके सिर पर तान दी। ईमानदार बनो, नहीं तो मैं तुम्हें एक ही गोली से मार डालूंगा। रोमन पीठ पर है। मृत्यु संकट की तीव्र अनुभूति ने वांग तेंग की खोपड़ी फट गई, उनके पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो गया, उनका दिल थोड़ा रुक गया और फिर पागलों की तरह धड़कने लगा। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 20, नाम संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं, लेखक जियांग हू में प्रवेश न करें। जोड़ बंद करें, रीसेट, खतरा, बहुत खतरनाक। वांग तेंग के दो जीवन में यह पहली बार था जब बंदूक से सीधे सिर पर हमला किया गया था। जीवन और मृत्यु के बीच बड़ा आतंक है। हालांकि उनका एक बार पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन उन्हें वास्तव में मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ था। उस समय वह पूरी तरह सो गया और फिर जाग गया। ये वर्तमान स्थिति से बिल्कुल अतुलनीय है। बंदूक का काला थूथन किसी भयानक विशालकाय जानवर के मुंह जैसा है। मुंह के पीछे अंधकार में नरक है, जो उसे एक ही कॉर्ड में निगलने की प्रतीक्षा कर रहा है। डरावनी, एक पल के लिए वांग तेंग का पूरा शरीर अकड़ गया और उसकी आत्मा कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। आखिरकार वह एक साधारण व्यक्ति है, भले ही उसने अपने जीवन में मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है, लेकिन उसने कभी भी ऐसी लड़ाई का सामना नहीं किया है। और इतनी करीब से वह पिस्तौल की बॉडी पर चांदी की रेखाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। फोर्स रून्स, इसलिए यह एक रून बंदूक है जो उच्च स्तरीय योद्धाओं और यहां तक कि योद्धाओं के लिए एक घातक खतरा पैदा करती है। भले ही उसकी गति 2 सेकंड में 100 मीटर तक पहुंच गई हो और उसके शारीरिक कौशल सूक्ष्म थे, फिर भी उसने अपने सिर पर रून बंदूक के साथ घूमने की हिम्मत नहीं की। धतेरी की, वांग तेंग ने अपने दिल में गुप्त रूप से शाप दिया और फिर निर्णायक रूप से उसे मना लिया। सेकंडों में परामर्श, बिना किसी झिझक के काय कहोगे तो काय हो जाओगे। गोली मत चलाना, मैं सहयोग करूंगा। वांग तेंग ने तुरंत कहा कि उन्हें डर है कि दूसरी पार्टी नाखुश होगी और वह एक ही शॉट में गिर जाएंगे। कोई कायरता नहीं, ये बहुत डरावना है, मैं कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ईमानदार रहें, चालाकी करने की कोशिश न करें या आपको बंदूक का स्वाद चखने न दें। स्कारफेस ने वांग तेंग को धक्का दिया और शातिर आवाज में कहा। वांग तेंग को उनकी भागने वाली टीम में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। उसने गुप्त रूप से देखा, इस समूह में 5 लोग थे, उनमें से प्रत्येक के पास एक रून बंदूक थी। उनकी आभा से पता चलता था कि वे कम से कम मध्य स्तर के योद्धा थे। जब वांग तेंग ने उन तीनों पर नजर डाली, तो वह रुकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वे सभी एक बड़ा बैग ले जा रहे थे, जिसके अंदर ठूस-ठूस कर भरे हुए थे और जहां जिप कसी हुई नहीं थी, वहां से बहुत सारे बैंक नोट स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। क्या इस समूह ने बैंक नहीं लूटा? मुझे याद है कि वास्तव में कुछ ही दूरी पर एक बैंक है। वांग तेंग को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है, वही बहुत ही परेशानी वाले मामले में शामिल लग रहा था। तो वे बस वहां से गुजर रहे थे और मैं गलती से बंधक बन गया। वांग तेंग थोड़ा अवाक थे, वह खुद को निर्दोष और बदकिस्मत महसूस कर रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मुलाकात एक डाकू से हुई। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, इतने सारे लोग उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ एक बंधक के रूप में गिरफ्तार किया। क्या ये बदमाशी नहीं है? उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि झुलसा हुआ चेहरा उसे सुपरकार चलाते हुए देख रहा था और अमीर दूसरी पीढ़ी का वजन सामान्य लोगों की तुलना में अधिक था, इसलिए उसे बंधक बना लिया गया था। लुटेरों के एक समूह के तत्वावधान में वांग तेंग एक छोटी गली में बदल गया और फिर अज्ञात समय के लिए छोटी गली में इधर-उधर भागता रहा। उसने किडनी की कमी होने का नाटक किया और 2 कदम में ही उसकी सांसें थम गईं।
क्या बात है, दूसरी पीढ़ी की यह हमीर सोती हुई महिला बहुत ज्यादा सोई होगी, ये तो ऐसे ही है। लुटेरों में से एक को नहीं पता था कि यही क्षति या ईर्ष्या। वांग टेंग की नाराजगी देखकर उन्होंने तिरस्कारपूर्वक शाप दिया। नहीं तो सीधे मार दिया जाएगा और रास्ते में ही मार दिया जाएगा। टोपी पहने एक अन्य डाकू ने तपाक से कहा। कोहरा घास। जब वांग टेंग ने ये सुना तो वह चौंक गया। ये व्यक्ति बहुत निर्दयी है, क्या वह धीरे-धीरे नहीं दौड़ रहा है? हर मोड़ पर लोगों को मारना, क्या तुम इतना क्रूर बनना चाहते हो? मत करो, मुझे मत मारो, मैं भाग सकता हूं और मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ रह सकता हूं। वांग टेंग ने घबराहट में कहा। भूल जाओ, ये सब यहीं लाया गया है, ये 2 कदम से भी कम नहीं है, बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप उतरकर कार में न बैठ जाएं। आगे वाले डाकू ने कहा। वे और 10 मिनट तक दौड़े, हालांकि वांग टेंग थके हुए दिख रहे थे, फिर भी उन्होंने उनकी गति बरकरार रखी। एक पुरानी सड़क के किनारे एक सफेद वैन खड़ी थी। एक लुटेरे ने कार का दरवाजा खोला और वांग टेंग को अंदर ठूस दिया और वैन तेज आवाज के साथ चल पड़ी। वैन शहर में तेजी से दौड़ती है, अचानक कार के पीछे से पुलिस की गाड़ी के हॉर्न बजाने की आवाज आई। भाड़ में जाओ, पुलिस आ रही है। गाड़ी चला रहे लुटेरे ने स्टीयरिंग व्हील पर थप्पड़ मारा और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और वैन अचानक बाहर निकल गई। सामने वाली वैन की बात सुनो, तुरंत रोको, तुरंत खींचो। रेत की मूर्ति। गाड़ी चला रहे लुटेरे ने अपना हाथ कार से बाहर निकाला और पीछे की ओर बीच की उंगली दे दी। दाईं ओर जाओ और पुल पर चढ़ो, मुख्य डाकू ने शांति से कहा। कार चलाने वाले लुटेरे ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील मोड़ दिया। कार का अगला भाग तेजी से मुड़ गया, कार का पिछला भाग एक निश्चित दूरी तक क्षैतिज रूप से घूम गया और जमीन पर एक लंबा निशान बन गया और फिर तेजी से दाईं ओर चला गया। पीछे चल रही पुलिस की गाड़ी काफी दूर तक आगे बढ़ी और उसने जल्दी से कार रोकी, पलटी और वैन का पीछा किया। मुख्य सड़क पर पुलिस की गाड़ियां और वैन एक दूसरे का पीछा कर रही हैं। कई वाहन आपस में टकराए और ट्रैफिक जाम हो गया। सड़क पर हंगामा करने वाले ड्राइवर अपना सिर बाहर निकालकर चिल्ला रहे थे। सामने वाली वैन सुनो, अगर तुम नहीं रुके तो गोली मार देंगे। लुटेरों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तड़प गया। इसके बाद गोली चली, लेकिन वह आकाश में मारी गई। शहरी क्षेत्र में इतने लोग थे कि पुलिस को अंधाधुंध गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई। ये शॉट पूरी तरह से निवारण के लिए है, लेकिन लुटेरे इसमें अच्छे नहीं हैं, वे जितने अधिक डराने वाले हैं उतने ही अधिक शातिर भी हैं। स्कारफेस ने सीधे वांग टेंग पर बंदूक तान दी, कार से बाहर झुक गया और चिल्लाया, यदि तुमने गोली चलाने की हिम्मत की तो मैं पहले उसे मार डालूंगा। वांग टेंग को एक चित्र की गुड़िया की तरह महसूस हुआ, कमजोर और असहाय। वैन पुल पर तेज गति से चल रही थी और हवा के कारण उसके बाल उड़ गए, जिससे उसे गंदा महसूस हुआ। मैंने किसे उकसाया और मैंने किसे उकसाया? वांग टेंग अवाक रह गए और उन्होंने आकाश से पूछा। पीछे की पुलिस कार वास्तव में सावधान थी और उसने दोबारा गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। जख्मी चेहरे ने वांग टेंग को वापस कार में खींच लिया। उसने बड़े गर्व से दूसरे लुटेरों से कहा, देखो, बंधक बनाने का यही फायदा है। अच्छा काम। मुख्य डाकू उसकी प्रशंसा में उदार था। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई और अपने दिल में शिकायत की, तुम कितने चतुर छोटे भूत हो। अफसोस की बात है कि वे बहुत जल्दी खुश हो गए। पूरे रास्ते एक दर्जन से अधिक पुलिस गाड़ियों ने उनका पीछा किया और उन्हें रोक लिया। लुटेरों ने पुलिस की दृढ़ता को कम तरह रखा, हालांकि ये लुटेरे बहुत चालाक थे, फिर भी आखिरकार उन्हें एक कार्यालय भवन के सामने रोक दिया गया। अरे, क्या ये सिर्फ कुछ पैसे खर्च करने के लिए नहीं है? जहां तक उसका इतनी बारीकी से पीछा करने की बात है। चुप रहो, प्रमुख डाकू ठंडे चेहरे से चिल्लाया। उन्हें कार से बाहर निकलना पड़ा। वांग टेंग को साथ लिया और कार्यालय भवन में वापस चले गए। तुम्हें घेर लिया गया है, तुम्हें घेर लिया गया है, जल्दी से हथियार उठाओ और आत्मसमर्पण करो। पुलिस का लाउडस्पीकर लगातार बजता रहा। लुटेरों ने इसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे कार्यालय भवन में घुस गए। काम से निकलने का समय हो चुका था, ज्यादातर लोग पहले ही काम छोड़ चुके थे और हॉल में कोई नहीं था। कई लुटेरे तीसरी मंजिल तक पहुंच गए, शायद ऊपरी मंजिल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी मंजिल पर एक कपड़ा डिजाइन कंपनी है, जहां कई पेशेवर पुरुष और महिलाएं अभी भी ओवरटाइम काम कर रहे हैं और उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। कई लुटेरों ने लात मारकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। लुटेरों में से एक ने गोली चला दी। कई महिला सफेदपोश कार्यकर्ताओं की चीखें भयभीत चीखों में बदल गईं। मुख्य लुटेरे ने एक अधेड़ उम्र की महिला पर ट्रिगर दबा दिया, जिसकी जान में तुरंत गोली लगी और वह चिल्लाने लगी। ऐसा लगता है कि यह अधेड़ उम्र की महिला कंपनी में ऊंचे पद पर है। लुटेरों के घुसने से पहले वह अपने माताओं को डांट रही थी, लेकिन पलक झपकते ही वह इतनी दुखी हो गई। खून देखकर कई अन्य महिला सफेदपोश कार्यकर्ता फिर से चिल्लाईं। चुप रहो, जो दोबारा चिल्लाई तो सीधे मार डालूंगा। प्रमुख डाकू ठंडे स्वर में चिल्लाया। उन सफेदपोश कर्मचारियों ने एक के बाद एक अपना मुंह ढक लिया, इस डर से कि कहीं वे जरा सा भी शोर न मचा दें और लुटेरों द्वारा उन्हें ऐसे मार डाला जाए मानो वे युवा पक्षी हों। जिस अधेड़ उम्र की महिला को गोली मारी गई, उसने दर्द के कारण अपने गले में होने वाली गुंजन को दबाने की भी पूरी कोशिश की। उसके पूरे माथे पर ठंडा पसीना था। वांग टेंग ने भौहें चढ़ा दी। ये लुटेरे सचमुच बहुत शातिर थे, उन्हें मानव जीवन की तनिक भी परवाह नहीं थी, वे बिल्कुल पागल थे। कोने में जाओ और अपनी बाहों में सिर रखकर बैठ जाओ, मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत किसमें है? सावधान रहना कि मेरी बंदूक में आंखें न हो। डाकू ने अपनी बंदूक लहराई और सभी को कोने में बैठने के लिए कहा। वांग टेंग इतना भाग्यशाली नहीं था, उसे खिड़की से पकड़ लिया गया और नीचे देखा गया। एक दर्जन या 20 पुलिसकारों ने कार्यालय भवन को घेर लिया और प्रत्येक पुलिसकर्मी ने भवन की खिड़कियों पर अपनी बंदूक तान दी। भाई, हमें क्या करना चाहिए? दाऊसकार ने अपने चेहरे पर बदसूरत भाव लाते हुए पूछा। प्रमुख लुटेरे ने कोई जवाब नहीं दिया और गोली चला दी, जिससे नीचे मौजूद पुलिस वाले डरकर बंद करके पीछे छिप गए। मेरी बात सुनो, 1 घंटे के भीतर हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार करो। अगर हम 1 मिनट से अधिक समय तक हेलीकॉप्टर नहीं देखते हैं तो हम एक बंधक को मार देंगे। यदि हम 2 मिनट से अधिक समय तक हेलीकॉप्टर नहीं देखते हैं तो हम 2 को मार डालूंगा, जब तक हत्या खत्म नहीं हो जाती। उनकी बातें न केवल पुलिस ने बल्कि वांग टेंग और इमारत में मौजूद अन्य बंधकों ने भी सुनी। उन फैशन डिजाइन कंपनियों के सभी कर्मचारी डर से पीले पड़ गए। वांग टेंग का दिल भी खुश हो गया, उसका चेहरा बदसूरत था। लेकिन 5 लुटेरे बंदूकें, उसे यकीन नहीं था। ऐसा लगता है कि कोई केवल यही आशा कर सकता है कि पुलिस के पास समय पर हेलीकॉप्टर तैयार होगा। समय धीरे-धीरे बीता गया और 1 घंटा तेजी से बीता गया। हालांकि हेलीकॉप्टर नजर नहीं आया, बंधक हताश दिख रहे थे। जल्द ही 1 मिनट से अधिक होने वाला है, अगर हम नहीं पहुंचे तो हम केवल एक बंधक को मार सकते हैं। अग्रणी भाई ने नीचे पुलिस की गाड़ी को चिल्लाया। उतावले मत बनो, हेलीकॉप्टर पहले से ही रास्ते में है और जल्द ही आ जाएगा। नीचे का प्रभारी पसीना-पसीना हो रहा था और लाउडस्पीकर से चिल्ला रहा था। मुख्य डाकू ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि कारण चाहे जो भी हो, जब तक समय ज्यादा हो जाएगा, वह किसी को मार ही डालेगा। पलक झपकते ही 1 मिनट खत्म हो गया। लड़का, तुम यहाँ आओ। मुख्य डाकू ने वांग टेंग की ओर इशारा किया और कहा, ये तुम्हारे लिए दुर्भाग्यशाली है बच्चे। स्कारफेस गंभीर रूप से मुस्कुराया और वांग टेंग को मुख्य डाकू की ओर धकेल दिया। वांग टेंग ने ये सोचते हुए आग भरी कि आज जब वह बाहर गया होगा तो पंचांग देखने से चूक गया होगा, यही कारण है कि वह इतना बदकिस्मत था। उसने सोचा था कि एक बंधक के रूप में ईमानदारी से जब डाकू का लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो वह खुद को रिहा कर देगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसे लगा कि यह आसान है। आप शांत नहीं बैठ सकते, कोई रास्ता नहीं है। वे मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं अभी भी जवान हूं और आखिरकार मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ? कदापि नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरा नया जीवन अभी शुरू हुआ है। अभी भी कई पछतावे हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है और अभी भी कई चीजें हैं जो नहीं की गई हैं। इस जीवन में मैं अभी भी संतान बनना चाहता हूँ अपने माता-पिता के लिए। मैं एक मजबूत मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और उन्हें गौरवान्वित करना चाहता हूँ। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि दूसरी दुनिया कैसी दिखती है। उद्धरण चिन्ह, मैं मरना नहीं चाहता, मैं नहीं मरना चाहता, मरना चाहते हैं तो मैं ही उन्हें मार सकता हूँ।